वाइब कोडिंग सीखना है, यानी कि एआई से आपको वेबसाइट्स बनाने हैं। बहुत वाइब लेते लेते आपके माइंड में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको रियलिटी में लेके आना है एआई का यूज करके। लेकिन आपको बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं है। यूट्यूब पे 10 से 15 मिनट की वीडियो डली हुई है, आधे घंटे 1 घंटे में भी कुछ कुछ वीडियो है, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया है कैसे आपको वेबसाइट बनानी है, उसके लिए प्रॉम्प्ट कैसे देना है, एआई से इंटीग्रेट कैसे करना है, वो जो कोड है वो लोकल लेवल पे कैसे लेके आना है, उस पर ऑथेंटिकेशन सेट कैसे करना है कि यूजर लॉग इन साइन अप कर पाए, और पेमेंट करके क्या चीजें काम करेगी, डेटाबेस कैसे काम करेगा, जो भी यूजर की हिस्ट्री है वो कैसे स्टोर होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे स्टोर होगा, यूजर कब कब एक्टिव रह रहा है, वो सारी चीजें कैसे स्टोर रहती है, कैसी चीजें काम करती है, उसका कोई आइडिया ही नहीं है। फ्रंट एंड बैक एंड कैसे इंटीग्रेट होगा, एपीआई कॉल कैसे लगते हैं, अगर आपको किसी दूसरे का सर्विस यूज करना है। जैसे इस प्रोजेक्ट में हम लोग बनाने वाले हैं बैकग्राउंड रिमूवर। बैकग्राउंड रिमूवर के लिए हम लोग एपीआई यूज करेंगे, उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे डॉक्स को पढ़ना है, कैसे सारी चीजें काम करती है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो कोई चिंता नहीं करना। आपको क्या होगा इस वीडियो में कि हम लोग बिना HTML CSS जावास्क्रिप्ट के, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज के, हम लोग कंप्लीट ये ट्यूटोरियल रखने वाले जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग एक बैकग्राउंड रिमूवर क्रिएट करेंगे, जिससे आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप डेमो देखिए, फिर हम लोग एक्चुअल ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे जिसमें आप कंप्लीट वाइब कोडिंग सीख जाओगे। तो ये एक वही वीडियो है जिसकी आपको अभी जरूरत है। ये मोर देन 5 आवर्स की वीडियो है, जो अगर आपने दे दी अपनी जिंदगी में तो आपके माइंड में जो भी आइडिया है उसको रियलिटी में लेके आ जाओगे, और इस वर्ल्ड के साथ शेयर करके इवन पैसे भी आप कमा सकते हो। खुद का 1% बिजनेस आपको लॉन्च करना है तो ये परफेक्ट वीडियो है। यूट्यूब पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं है जो आपको ये सिखा दे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। स्क्रीन के सामने जो आप वेबसाइट देख रहे हो ये कंप्लीटली हमने एआई से जनरेट किया है, जिस पे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अभी मैं इसका आपको पूरा डेमो देने वाला हूं, और उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे वेबसाइट बनाने से लेके वेबसाइट को एक्चुअली में डिप्लॉयमेंट करने तक का सफर मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि ये जो लिंक है ये शेयरेबल है, और आप इसको ओपन कर सकते हो और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट है इसमें ऑथेंटिकेशन भी सेट है, ये साइन इन में जाऊंगा तो साइन इन भी हो सकता है, और डेटाबेस में जो भी यूजर बैकग्राउंड रिमूव करेगा वो जी स्टोर भी होगा। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड पूरा वाइब कोडिंग का कोर्स होने वाला है। ये वाइब कोडिंग के कोर्स में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा कि वाइब कोडिंग में कैसे कैसे चीजें काम करती है, यानी कि फ्रंट एंड कैसे बनेगा, बैक एंड कैसे बनेगा, पेमेंट गेटवे कैसे इंटीग्रेट होगा, ऑथेंटिकेशन में सुपर बेस हम लोग करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको ना डेमो देता हूँ इस टाइप की वेबसाइट आप कैसे बनाओगे। स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे अगर मैं क्लिक करूं और यहाँ पे इमेज अपलोड पे जाऊं तो यहाँ पे इमेज इजीली अपलोड हो जाता है आपका। इवन आप किसी और वेबसाइट में जाओ, आप सर्च करो यहाँ पे कार, और यहाँ से जस्ट आप इसको कॉपी कर लो इमेज को, कि मैं जस्ट यहाँ पे जाऊं, राइट क्लिक करूं और यहाँ पे मैं जस्ट कॉपी इमेज करूंगा, और यहाँ पे मैं कंट्रोल या कमांड वी कर दूंगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी डाली है मैंने। रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे साइन इन करने बोल रहा है, तो साइन इन करने के लिए मैं यहाँ पे अपना जो है मैं साइन इन करूंगा। यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट बोल रहा है, तो नीचे साइन इन का बटन है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपना मैं क्रेडेंशियल पुट कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो मैं साइन इन हो चुका हूं, और यहाँ पे मुझे ये डेटा भी दिखा रहा है कि कितनी इमेज मैंने प्रोसेस कर दिया, कितना क्रेडिट मेरे पास रिमेनिंग है। तो क्रेडिट बेस्ड हम लोग सिस्टम बनाने वाले हैं। क्रेडिट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे डेटाबेस में चीज़ें मैनेज होगी और रियल टाइम में चीज़ें वर्क करेगी। ऐसा नहीं है कि स्टैटिक और मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, इसमें हम लोग बहुत एडवांस लेवल पर जाने वाले हैं। बिगिनर से एडवांस लेवल का कोर्स है, जिसमें अगर आपको बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरी वेबसाइट हम लोग एक्चुअली में बनाने वाले हैं विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। आपको स्क्रैच से मैं बताऊंगा कैसे आपको प्रॉम्प्ट देना है, कैसे एआई को यूज करना है, कर्सर ट्रे, सुपरबेस, रेजर पे, N8N, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। एपीआई को इतनी बढ़िया तरीके से यूज करने वाले हैं हम लोग, जैसे इमेज बैकग्राउंड रिमूवल वाला सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो और अपलोड आपको करना है, और अपलोड आप कर सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री देखना है जो आपने बैकग्राउंड रिमूव किया है, अगर आपको उसकी हिस्ट्री देखनी है, आप ऊपर यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी आ सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ हिस्ट्री में क्लिक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो लॉगिन कर रखा है तो ये डायरेक्टली मेरा जो डेटाबेस है उससे ये कलेक्ट कर रहा है। डेटाबेस में आपको बोल रहा हूँ और शब्दों में हमने, लेकिन एक्चुअली में ये इसी के सर्वर में स्टोर है, स्नैपकट ऐसा आप कह सकते हो। यहाँ पे फिर इमेज का आपको प्रीव्यू देखना है तो डैशबोर्ड में आके आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो। इसको अगेन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड करूँगा तो आप देख सकते हो बैकग्राउंड इसका कंप्लीटली रिमूव्ड है। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आपका सेटिंग्स में जाऊँगा तो आप नेम वगैरह भी रिनेम कर सकते हो। जैसे विवेक मिश्रा लिखा है, यहाँ पे मैं मान लो रितेश शर्मा कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रितेश शर्मा कर सकता हूँ। इस तरीके से चीज़ें भी मैंने बताई है कि जो CRUD ऑपरेशन है वो कैसे परफॉर्म होता है। आप कोई इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली में देखने वाले हैं, और वहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे गेट करना है उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। सो काफ़ी बढ़िया
एंड इन डेप्थ ट्यूटोरियल है ये। और इसी के साथ साथ कैसे होस्ट करेंगे हम लोग ये स्नैपकट एआई वाला, ये भी मैंने बताया। और पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है, अगर मान लो अगर हम लोग यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे अपग्रेड भी कर सकते हो। तो अभी पेमेंट के लिए ये रेजर पे ओपन होता है जहां से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यार मैंने पेमेंट इंटीग्रेशन भी बताया है और कैसे वेबसाइट को सिक्योरली ये चीज़ों को परफॉर्म करना है, जैसे डेटाबेस से इंटीग्रेट करना है, रेजर पे से इंटीग्रेट करना है, ये कैसे सिक्योरली होगा ये भी इस कंप्लीट वीडियो में बताया। तो ये एक वही वीडियो है जो आपको एक्चुअली में चाहिए वाइब कोडिंग सीखने के लिए। ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड वाइब कोडिंग कोर्स है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड ट्रस्ट मी गाइज ये बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। तो एक मैं बैकग्राउंड रिमूव करके आपको एक्चुअली में दिखा देता हूँ कि कैसे बैकग्राउंड रिमूव होगा यहाँ पे। सो ऑलराइट, हम लोग स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड इमेज की जगह मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करना चाहूँगा कि ये मैं कार लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी इमेज करता हूँ और देन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और जस्ट रिमूव बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास 1 क्रेडिट रिमेनिंग है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं फ्री में, हम लोग 2 क्रेडिट दे रहे हैं जब कोई साइन अप करता है। तो इसके बाद ये थोड़ा प्रोसेस होगा और इसके बाद आप देख सकते हो कितना फास्ट है बैकग्राउंड रिमूवर जो ये हो जा रहा है। सो बस इसी तरीके से मैं डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करूंगा, इस पे करूंगा और आप देख सकते हो पूरा पीएनजी आ गया। इसका कोई बैकग्राउंड है नहीं, तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूवर बना सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। और इस कोर्स को एंड तक देखना, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वापस से आके देखना और इसको आप कंप्लीट कर लिए। अगर मान लो ये पूरा हो गया ना, किसी भी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो माइंड में जो भी आइडिया है उसको आप रियलिटी में लेके आ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस प्रीव्यू वगैरह तो आपने देख लिया होगा, जो भी मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअल वेबसाइट अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो नहीं बना है, अभी ये जो मैं पूरा स्क्रैच से बना रहा हूँ, पूरा गाइड मैंने बनाया है। इस गाइड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो उसको फॉलो करना। और यहाँ पे जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हम लोग लवेबल का यूज़ करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड का एक एपीआई यूज़ करेंगे जो कि हमें ये क्लिप ड्रॉप देता है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सुपरबेस का यूज़ करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन मैनेज करने के लिए और डेटाबेस में स्टोर करने के लिए यूज़र का। और यहाँ पे वर्कफ्लो के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं एनेटन, जो कि एआई बेस्ड वर्कफ्लो के लिए हमें हेल्प करेगा। और बैकएंड हम लोग डेवलप करेंगे, सो क्लाउडिनरी स्टोर करने में हेल्प करेगा हमें, जो भी इमेजेस वगैरह हमें स्टोर करना है तो हम लोग इसका एपीआई यूज़ करने वाले हैं। और फिर उसके बाद रेजर पे है जिसमें हम लोग पेमेंट कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद वर्सल का यूज़ करके हम लोग लाइव इसको डिप्लॉय करेंगे, जिससे हम लोग इसको शेयरेबल बना पाए अपने डोमेन पे। तो बहुत सारी चीज़ें करने वाले, पूरा गाइड यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। तो अभी सबसे पहले आता है कि कैसे हमें रिफाइन करना है, प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे चैट जीपीटी से मैंने चैटिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दी थी और मैंने अपना आइडिया इसको बताया। मेरा आइडिया क्या है, बेसिकली हमें एक बैकग्राउंड रिमूवर जनरेट करना है, ठीक है। अब जो हमें बैकग्राउंड रिमूवर जनरेट करना है उसके ऊपर थोड़ा मैंने बातचीत की है। अब आप चाहो तो ये एग्जैक्ट चैट मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं शेयर पे क्लिक करूँ, और हम लोग तो कुछ बात करेंगे नहीं, सो मैं ये चैट आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल जाए थोड़ा सा। सो कॉपी लिंक कर लेते हैं, कॉपी लिंक, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ चैट जीपीटी चैट हिस्ट्री, ठीक है। मेरा जो चैट हिस्ट्री है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हो कि मैंने कैसे जनरेट किया है। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बना के रखी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे वेबसाइट जनरेशन का प्रॉम्प्ट मिल जाता है, कैसे इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करना है, क्या इंस्ट्रक्शन देना है, कैसे आप अपना आइडिएशन करोगे वो आपके ऊपर है। अभी देखो मेरा आइडिया तो सॉर्टेड है कि मैं किस तरीके से आइडिया लेने वाला हूँ। तो आपको पहले थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, तो आप ऐसे चैट जीपीटी से डिस्कस कर सकते हो। यानी कि आप इसको बताओगे कि हेल्प मी टू ड्राफ्ट फीचर्स इन्फॉर्मेशन एंड पेजेस आइडिया फॉर वेबसाइट दैट विल रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ एनी इमेज इन 1 क्लिक। तो मैंने इसको बस ये बोला है और मेरा मेन यूएसपी रहेगा कि बैकग्राउंड रिमूव करना। अब देखो मैंने वंस लिखा, 1 क्लिक होना चाहिए एंड वी विल यूज एपीआई फॉर दैट। तो थोड़ा बहुत मैंने इसको दिया, अब उसके बेसिस पे ये मुझे आइडिया दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें है ये इंक्लूड होगा। तो ये जस्ट मुझे हेल्प कर रहा है अच्छी तरीके से ड्राफ्ट करने में। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अच्छी तरीके से चेक करो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो मुझे लगा इसने इन्फॉर्मेशन सही तरीके से दिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने ले लिया। इसका चैट हिस्ट्री पूरा आपको मिल जाएगा। सो ऑल्दो वीडियो मुझे क्विक, शॉर्ट और बढ़िया क्रिस्प तरीके से बतानी है जिसमें आपको समझ आए, इसलिए मैं इसको क्विक इंस्ट्रक्शन के साथ रखूंगा ताकि आप फॉलो करो। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना फिर फ़ायदा नहीं है। मैं अगर वीडियो लंबी बना दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा होता नहीं है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, एक्सपेंसिव, एडिटिंग टूल्स आर डिफिकल्ट टू लर्न, तो मैनुअल बैकग्राउंड सामने वाला रिमूव करता है, तो उसके लिए हम लोग दे रहे हैं एक बैकग्राउंड रिमूवर। जो प्रपोज सॉल्यूशन है वो हमारा सारी चीज़ें हैं, टारगेट ऑडियंस वगैरह, तो सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आपके बिजनेस का बस ये इन्फॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन को लेके, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि बैकग्राउंड रिमूवर है, उसका क्या कलर थीम रहेगा, वो सब आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अभी मैं इसको कॉपी करके क्या करूंगा, एक वेबसाइट का प्रॉम्प्ट मैंने बनाया है, ठीक है। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वेबसाइट जनरेशन, यू आर एन एक्सपर्ट एआई प्रॉम्प्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑब्जेक्टिव क्या है, यूआई यूएक्स क्या रहेगा, अब ये सब क्या रहेगा, इनपुट फॉर्मेट, तो ये सारी चीज़ ना मैंने प्रॉम्प्ट पे बनाया है। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी कर लो। ये जो डॉक मैंने आपके साथ शेयर किया है इसको आप कॉपी कर लो, ठीक है। अब जो जनरेटेड वेबसाइट का प्रॉम्प्ट रहेगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया चैट लेते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोई भी टूल आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि क्या चीज़ है। सो इसको मैं पेस्ट करूंगा। अब देखो ये प्रॉम्प्ट मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी एडिट नहीं किया कि बिजनेस का नाम क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब ये मुझे बोल रहा है प्लीज प्रोवाइड योर इनपुट इन दिस एग्जैक्ट फॉर्मेट। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आइडिया को डिस्कस कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने आइडिया को डिस्कस करना है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए यार मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग नहीं लगाओगे इतना दिमाग, और जो लोग लगाएंगे वो लोग जो नहीं लगा रहे उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे जाएंगे। सो अभी मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, हेल्प help me to get business information in this particular structure, ठीक है। So in my business I'm going to solve a problem of generalizing. Many people are not able to document their journey कैटेगरी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज करना है एंड मूड वाइज करना है। ये मेरा आइडिया है कि भाई मुझे जर्नल करना है। अब मैं उसको कैटेगरी वाइज करना चाहता हूँ कि मेरा मूड कैसा है, 1 से 10 के लेवल पे कैसा है। अब कैटेगरी में हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है, मैं किन चीज़ों पे ध्यान दिया आज नहीं दिया, तो पूरा मैं पूरा ग्राफ फॉर्मेट में देख सकता हूँ। सो आफ्टर दिस द पर्सन कैन easily see their progress in analytical फॉर्मेट। तो बस मैंने ये लिखा और एक बार डन कर दें, देखते हैं क्या होता है। लव दिस आइडिया विवेक, दिस हैज़ द रियल पोटेंशियल। तो बस ये बोल रहा है बिजनेस नेम, इंडस्ट्री, मेन प्रॉब्लम। तो मैंने जो इसको फॉर्मेट दिया है उसके बाद मैंने लिखा, तो ये मुझे पूरा दे रहा है कि सॉल्यूशन क्या है, टारगेट यूज़र क्या है, कोर फीचर क्या है। अब इसके ऊपर मैं करूँगा तो ये मुझे एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बनाने में हेल्प कर देगा। अब मुझे वेरीफाई करना है, जैसे कि बैकएंड असल में मैं एनी टाइम का यूज़ कर रहा हूँ, मेरा स्टैक क्या रहेगा वो चीज़ मुझे डिसाइड करना है। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है। तो जो चीज़ मुझे डिसाइड करना है क्या करूँगा, जिस चीज़ में मुझे कंफ्यूजन है, आपको पूरा पढ़ना है। क्योंकि देखो ब्लाइंडली पढ़ोगे और आप अपना बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हो, भाई इतना आसान तो नहीं होने वाला कि एआई आपको इतने आसानी से चीज़ें दे देगा। क्योंकि मैं आपको कोर चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ आपकी स्ट्रांग नहीं होगी ना, इस चीज़ में आपने गलती कर दी तो आप कोई भी बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। भाई बिजनेस आपके लिए बना नहीं है, आप बस जुगाड़ लगा रहे हो। आप किसी तरीके से कम टाइम में कम से कम दिमाग लगा के सक्सेसफुल होना चाहते हो, ठीक है। और इसको एज अ प्रोजेक्ट की तरह भी मत लो, सोचो कि रियल लाइफ में आप इंप्लीमेंट करो, उसके हिसाब से सोचो। अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं जस्ट ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ के नहीं दिखा सकता, ठीक है, क्योंकि उसका भी कंस्टेंट होता है। अब ये समझो यार, अगर हम लोग कभी लाइव आए, मतलब यूट्यूब चैनल पे आप बताना अगर लाइव आप चाहते हो मैं आऊँ, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे। मूड ट्रैक जर्नल यू कैन रीनेम लेटर, दिस इज अ वर्किंग नेम, ठीक है। मेंटल वेलनेस अपना इंडस्ट्री है, पीपल स्ट्रगल टू कंसिस्टेंटली, ठीक है ठीक है। अब स्टैक हम लोग देख लेंगे। स्टैक देखो रिएक्ट ही मैक्सिमम यूज होगा। अब रिएक्ट सही है, नेक्स्ट जेएस सही है, इससे पूछो, ठीक है। अब इससे मैं पूछूंगा अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक आई शुड यूज फॉर इट, ठीक है। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा, ग्रेट क्वेश्चन विवेक ऑनेस्टली, माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन फॉर यू नेक्स्ट डॉट जेएस प्लस एनएटएन एंड सुबह बेस। तो ये नेक्स्ट जेएस रिकमेंड कर रहा है तो ठीक है कर लो आप, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जेएस रिएक्ट क्या यूज़ करना है इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आ सकती है, तो वो मुझे आपको बताना पड़ेगा, मुझे आपको एजुकेट करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पे एआई बोल रहा है तो इसका यूज़ कर सकते हो आप नेक्स्ट जेएस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जेएस काफ़ी अच्छा है, एसईओ फ्रेंडली होता है। रिएक्ट एसईओ फ्रेंडली नहीं हो पाता।
तो काफ़ी सही हो। तब देखो आपको ये नहीं पता अगर एसईओ क्या होता है तो आपको वो भी जानने की ज़रूरत है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब आप मुझे फिर कमेंट करके बताओगे ना ऐसे कौन से टर्म्स है कि आप वाइब कोडिंग करते हो, तो ऐसे कौन से टर्म्स है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो टर्म्स के ऊपर एक वीडियो लेके आओ। तो मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा पूरे यूट्यूब पे। सो यहाँ पे हम लोग अभी आगे जाते हैं, तो मुझे सारी चीज़ें समझ आ जा रही है कि यहाँ पे कैटेगरी क्या है, क्या क्या सारी चीज़ें होने वाली है, क्लाउड सिंक होगा। तो मैं इस टर्म्स को एक्सप्लेन करने भी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी क्या करूँगा, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपल जाऊँगा एक न्यू चैट पे, मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पटक दूंगा। वैसे एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे तो पटका ही हुआ है। अभी जो इंडस्ट्री ये सारी चीज़ें बोल रहा है ना, यहाँ पे मैं इसी तरीके से क्या निकाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन निकालो। अब इसी इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पे जाके डाल दूंगा। सो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारा ये चैट है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्रॉम्प्ट बन के रेडी हो जाएगा। सो इस प्रॉम्प्ट को हम लोग यूज़ करेंगे, और आपको यूआई कैसा चाहिए वो चीज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो यूआई तो देखो बढ़िया चाहिए, हम एक फ्रंट एंड बढ़िया बनाएंगे हम लोग। सो यू आर अ सीनियर फुल स्टैक डेवलपर, ये रोल डेफिनेशन, लीड प्रोडक्ट आर्किटेक्ट, सिस्टम कंस्ट्रेंट, बैक एंड लॉजिक, होस्टेड सेल्फ होस्ट। सो स्नैपकट इसने क्लियरली बता दिया है, ठीक है। सो फ्रंट एंड हमारा नेक्स्ट डॉट जे एस ऐप राउटर नेक्स्ट डॉट जे एस ये यूज़ करना चाहता है, रिएक्ट क्वेरी, टेंस्टैक क्वेरी, शैड सी एन यू आई। तो फ्रंट एंड में क्या क्या यूज़ कर रहा है ये पूरी चीज़ें डिटेल डाल दिया। टेक स्टैक क्या रहेगा, मतलब कि कोडिंग में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होगा, कौन से फ्रेमवर्क यूज़ होंगे। वैसे हो तो रहा है जावा स्क्रिप्ट, लेकिन उसमें भी फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज होते हैं जो यूज़ होते हैं। सो बैक एंड में एन अपना सुपर बेस, क्लाउडिनरी, स्ट्राइप, ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। सो स्ट्राइप नहीं, ये हमारा रेजर पे होगा। फॉर पेमेंट वी विल यूज रेजर पे, पहले से बोल के चलते रेजर पे, रेजर पे, ठीक है। और तो मुझे कुछ नहीं लग रहा। डेवऑप्स, गिटहब एक्शंस, एनवायरनमेंट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये तो कुछ उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो टेल मी मोर अबाउट DevOps because I don't think I'm implementing it as I'm directly गोइंग टू यूज़ एनएपेन क्लाउड। तो एनएपेन क्लाउड मतलब कि एनएपेन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने क्लाउड लिखा है। इसका सेल्फ होस्टेड भी होता है, तो इस कारण ये डॉकर ना बोल रहा हूँ, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। और ये टर्म से घबराना मत, ठीक है। ये टर्म्स कुछ कुछ आते हैं, ये कुछ फेंकता है टर्म्स, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना ईजी लैंग्वेज में इतने आसान तरीके से बताऊंगा ना कि आपको समझ आ जाएगा। इवन आपको प्रॉब्लम होती भी है तो हम लोग लेटर स्टेज में उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बस घबराना मत। मैं आपको जानबूझ के इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा, और ऐसा कोई नहीं बताता, इसीलिए लोगों का वेबसाइट वैसा डेवलप होता ही नहीं है और उनका फंडामेंटल भी क्लियर नहीं होता। मेरी वीडियो बड़ी होती है लेकिन ऐसी होती है कि आप फॉलो करोगे तो कुछ सीख के जाओगे और कुछ एक्चुअली में क्रिएट करोगे, ठीक है। तो विश्वास रखो मेरे ऊपर और ये वीडियो कंप्लीट देखो, सब चीज़ें समझ आएगी। सो आई डोंट थिंक आई एम इम्प्लीमेंटिंग इट एज आई एम डायरेक्टली गोइंग टू यूज N10 क्लाउड ऑल्सो, ठीक है। ऑल्सो 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 नेक्स्ट डॉट जे एस, ठीक है। ऑल्सो आई डोंट वॉन्ट टू यूज नेक्स्ट डॉट जे, अब देखो मैं नेक्स्ट डॉट जे एस यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यूज़ करना चाहता हूँ आई ओनली वॉन्ट टू यूज रिएक्ट, ठीक है। अब मुझे पता है कि क्या है नेक्स्ट जेएस रिएक्ट, मैं आपको डिफरेंशिएशन नहीं बता सकता, लेकिन आप अगर नेक्स्ट जेएस के साथ काम करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन बेटर ये रहेगा रिएक्ट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में कुछ चीज़ें रहती है जो आपको बार बार थोड़ा सा डालना पड़ता है प्रॉब्लम के लिए, एआई बार बार सॉल्व करेगा। इसलिए मैं अभी नेक्स्ट जेएस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो रिएक्ट पे बनाएंगे। तो हम लोग रिएक्ट पे जाते हैं। यूज रिएक्ट ओनली, लेटर वी कैन स्विच इफ आई वॉन्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब लेट से क्या आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ को पढ़ के आपको करना है। मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ सकता गाइज, मैं अगेन बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। वी विल रिप्लेस स्ट्राइप विद रेजर पे सेटअप, चेकआउट, फ्रंट एंड ऑर्डर्स, वेबहुक, यूजर्स क्लिक्स, अपग्रेड, रिएक्ट कॉल्स N10, क्रिएट रेजर पे ऑर्डर, रेजर पे चेकआउट ओपन्स, यूजर पे रेजर पे सेंड्स वेबहुक, ठीक है। तो ब्ला 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 जो भी है, नो बैकएंड कोडिंग नीडेड, N10 हैंडल्स इट, सो यू आर गुड हियर। DevOps, you do not need heavy DevOps for now since you are using N10 front end, ठीक है।
वर्सल तो सारी चीज़ें सेट है, तो अपना ये एपीआई की भी बना रहा है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ये भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। फ्रंट एंड रिएक्ट, एन क्लाउड, एपीआई रेजर पे, सुपरबेस, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको बता देता हूँ इन केस आपको क्लियर नहीं है। तो ये जो है ना, ये मैं थोड़ा आर्किटेक्चर आपको बता देता हूँ कि कैसे हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है, मतलब जो मेरा प्लान है वो प्लान कैसा है, वो सीन के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा आर्किटेक्चर आप समझ लोगे तो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और ये क्या है, साइन अप फी, ओके, ठीक है गाइज। यहाँ पे अब अटेंशन की ज़रूरत है, मुझे आपका 110% चाहिए यहाँ पे अटेंशन। कहीं पे भी डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं चलाना कहीं पे। हेडफोन चाहिए मुझे, प्रॉपर हेडफोन, नो नॉइस, ठीक है। आ जाओ, अब सीखते हैं कुछ बढ़िया। अब आर्किटेक्चर में क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है भाई, बैक एंड क्या होता है, सुपा बेस, डेटा बेस, इसका क्या रोल है, सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारा फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड यानी कि हमारा जो सामने वाला, एक तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं खिंचाता, ये जो हमारा वेबसाइट होगा जैसा दिखेगा, ठीक है, वो हमारा फ्रंट एंड है। यहाँ पे लिखा रहेगा ना कि बैकग्राउंड रिमूवर के लिए एक अपलोड करो इमेज, और यहाँ पे रिमूव बटन रहेगा एक। तो इस तरीके से जो रहेगा वो हम लोग डालेंगे, तो वो हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड होने वाला है। अब फिर उसके बाद फ्रंट एंड के बाद हमारा जो यहाँ पे इमेज अपलोड करेगा और फिर बोलेगा बैकग्राउंड रिमूव करो, वो कहीं तो जाएगा ना, वो जहाँ जाएगा वो है हमारा एन। तो एन ए टेन क्या है, फ्रंट एंड मतलब जो सामने दिख रहा है, बैक एंड जो बैक में हो रहा है। तो ये बैक एंड रहेगा हमारा, ये बैक एंड की तरह ट्रीट होगा। बैक एंड क्या होता है, अलग अलग चीज़ों से बनता है। एक्सप्रेस डॉट जे एस है आपका, जो नोट जे एस का आपका है, तो एक्सप्रेस डॉट जे एस है, अलग अलग चीज़ों से बन जाता है बैक एंड, लेकिन हम लोग यूज़ करने वाले हैं एन ए टेन प्रॉपरली। कोई और बैक एंड अलग से डेवलप नहीं करने वाले। सो एन ए टेन हमारा होगा। अब इसके बाद हमारे पास जो यूज़र्स आएंगे उनका डेटा, ठीक है, डेटा कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अब डेटा में क्या क्या आता है, जैसे यूज़र ऑथराइजेशन के लिए यूज़ होगा, ठीक है, हमारा जो डेटाबेस है। यूज़र यूज़र को यूज़र ऑथ का रहेगा अपना, कि यूज़र ऑथराइज हो रहा है कि उसको लॉग इन करना है, साइन अप करना है। अब ये सारी चीज़ें होगी, कैसे होगा, डेटाबेस पे होगा। अब आपका जो हिस्ट्री है, ठीक है, कि बैकग्राउंड सामने वाले ने रिमूव किया मल्टीपल, उसका हिस्ट्री आपको स्टोर करके रखना है। हिस्ट्री आपको क्या करना है, स्टोर करके रखना है। अब वो हिस्ट्री स्टोर कैसे होगा, हिस्ट्री स्टोर भी अपने को करना है, ये भी हमारा टास्क है। चलो ठीक है भाई, हिस्ट्री स्टोर हमने कर लिया। और क्या टास्क है, बहुत सारे टास्क है, जानेंगे आगे वीडियोस में, ठीक है। अब इसके बाद जो इमेजेस है, अब सुबह बेस में ना लिमिटेशन रहता है कुछ, शायद 512 एनबी के आसपास का लिमिटेशन है, कि 512 एनबी से ज़्यादा का नहीं हो सकता। और अगर आप इमेज वगैरह भी अपलोड करो तो कुछ जीबी है, 1 GB या 5 GB तक का इमेज है। तो हम लोग सुबह बेस पे कोई इमेज भी अपलोड नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे क्लाउडीनरी, ठीक है। क्लाउडीनरी यूज़ करेंगे हम इस केस में, जो कि हमारा ये वाला प्लेटफॉर्म है। तो मतलब आप देखोगे तो लवेबल से हम लोग वेबसाइट फ्रंट एंड जनरेट करेंगे। रिमूव बैकग्राउंड, ये एपीआई यूज़ करेंगे, जो कि हम लोग अगेन एन ए टाइम में रिक्वेस्ट भेजेंगे और फिर इस एपीआई का यूज़ करेंगे। सुपर बेस का यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग ऑथराइजेशन करेंगे, और फिर उसके बाद ऑथराइजेशन के साथ साथ आपका जो हिस्ट्री वगैरह स्टोर करना है वो भी करेंगे यूज़र का, एन ए टेन यूज़ करेंगे। इमेज जन जो स्टोर है वो क्लाउडीनरी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद पेमेंट, हमारा एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल देंगे इस पे। हमारा जो बिजनेस होगा वो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे चलेगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन मॉडल के बेसिस पे चलेगा। अब जो सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेजर पे। रेजर पे यहाँ से हम लोग पेमेंट कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फ्री भी देंगे, मतलब कि आप मान लो महीने के 5 आपको बैकग्राउंड रिमूव करने हैं तो वो फ्री है, ठीक है, किसी के लिए फ्री है मान लो, ठीक है। तो हमने इस तरीके से फ्री दे दिया। और मैं इस पे चेंजेस भी करके दिखाऊंगा, साइट में मल्टीपल चेंजेस करूंगा जिससे आपको समझ आए कि एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे काम करता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस को। अब मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आप मैक्सिमम चीज़ें सीख पाओ। अगर आपको बेसिक चीज़ें सीखनी थी तो हमारा पहला वाला पार्ट ही आप देख लेते हैं, ठीक है। हमारा आप यूट्यूब पे जाओगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं studio.youtube.com, तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, आपको कंटेंट में जाके वाइब कोडिंग के ऊपर वीडियो है। इतना ज़्यादा आप लोगों का डिमांड है, इस पे इतने सारे व्यूज़ गए, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लोगों ने कमेंट किया 2 घंटे के 40 मिनट के वीडियो में। तो आप सोच लो इसके अंदर कितनी वैल्यू है, बहुत बेसिक से मैंने बताया। और ये वीडियो मुझे पता नहीं यार कितनी बड़ी जाएगी, पार्ट 2 ना बनाना पड़ जाए, 17 मिनट तो यहीं भी हो गया।
लेट्स सी, रात ना जगनी पड़ जाए, 12:03 हो रहे हैं रात के, तो देखते हैं यार क्या होता है। बाकी तो बनाना है अपने को, आप लोगों के लिए ही है जो है अब, रेजर पे। ठीक है, रेजर पे से हम लोग पेमेंट लेंगे, तो ठीक है, वी आर ऑल सेट। ये हमारा आर्किटेक्चर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट एंड बनाते हैं बढ़िया सा। तो फ्रंट एंड बढ़िया सा बनाने के लिए हमारे पास कुछ रेफरेंस भी होना चाहिए। अगर कोई रेफरेंस हो तो मज़ा आ जाए भाई, एआई बहुत अच्छी तरीके से बना देगा। रेफरेंस होना चाहिए, और एक कलर आप डिसाइड कर लो यार, कलर क्या रहेगा। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, हैव यू डिसाइडेड द कलर थीम। सो हैव यू डिसाइडेड द कलर थीम, तो ये पूछ लेते हैं। Let's see. Yes, I will explain it clearly. You can says AI trust. So recommended color theme clean tech blue neutral gray. सो ये मुझे रेकमेंड कर रहा है ये चीज़ें कलर। लेकिन मैं पता है क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैंने चैट जीपीटी से पहले भी बात किया था, जो है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, वन क्लिक बीजी वाला। इस चैट पे ना मैंने एक लोगो जनरेट किया था। लोगो जनरेट करने के लिए यार कुछ नहीं किया मैंने, जो भी चैट हुआ था ना प्रॉम्प्ट के बेसिस पे, मैंने बोला था जनरेट अ स्क्वायर एंड प्रोफेशनल लोगो अकॉर्डिंग टू माय बिजनेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, लुक प्रोफेशनल विद ग्रेडियंट शेड एंड ऑल। तो मैंने बस ये लिख दिया ग्रेडियंट शेड हो एंड वो हो, तो एक प्रोफेशनल जनरेट करें। सो इसने काफ़ी बढ़िया जनरेट कर दिया यहाँ पे इस कलर स्कीम के साथ, तो मुझे ये सही लग रहा है कि हम लोग इस पे मूव कर सकते हैं। तो इसने ये जनरेट किया है, और फिर ये एक, तो दो है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को डाउनलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। थोड़ा कैनवा वगैरह से रिफाइन कर लेंगे कैसे इसको यूज़ करना है। सेव करते हैं, तो यहाँ पे सेव करने के बाद ये हमारा लोगो आ चुका है। तो लोगो तो मैंने देखो चैट जीपीटी से जनरेट कर लिया है ऐसे ही। तो चैट जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो लोगो करने के लिए, या फिर कोई और भी टूल यूज़ कर सकते हो अगर आपको लोगो जनरेट करना है अच्छी तरीके से। तो brandmark.io। देखो अगर मैं इसको डिटेल बनाने जाऊँ ना, तो 10-15 घंटे से कम का कोर्स नहीं बन जाएगा, ठीक है, 10-15 घंटे लग जाएंगे मुझे। और एआई बेसिस पे ही लोग इतने में पूरा वेबसाइट बना देते कोडिंग करके, मैं एआई बेसिस पे बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा इंक्लूडेड है ना, मैं क्या करूँ, मजबूरी समझो। क्रिएट माई लोगो पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्नैपकट। तो यहाँ से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना चैट जीपीटी वगैरह से आप जनरेट कर लोगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा स्नैपकट, तो यहाँ पे जस्ट रैंडमली अभी कलर वगैरह हम लोग डाल देते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर हो गया। ऑब्जेक्ट कट, तो बस ये लिख देता हूँ मैं, काफ़ी रहेगा इतना। कलर हम लोग कुछ ऐसा सा रख लेते हैं, ब्लू, ब्लू सा रख लेते हैं, एंटर मारते हैं। सो अब देखो जनरेट हो रहा है ये, देख लेते हैं क्या जनरेट करता है ये। तो अब देख सकते हो कुछ इस तरीके का रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो मुझे चैट जीपीटी का फार बेटर लगा, मुझे जैसा चाहिए था ग्रेडियंट मैंने लिखा था ना, तो वो वैसे ही दे दिया मैं जैसा चाहता था। तो मैं चैट जीपीटी वाला यूज़ करूँगा, थोड़ा रिफाइन कर लेते हैं हम लोग, हेडर में लगाएंगे। तो canva.com पे जाके हम लोग रिफाइन कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये सब रिफाइन वगैरह छोड़ो, पहले तो वेबसाइट बनानी है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्लीज़ कीप कलर स्कीम। पहले ना यार देखो लोगो डिसाइड कर लो, मतलब जैसा लोगो रहेगा ना, लोगो में जो कलर यूज़ होगा उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट को पूरा डेवलप करना। आपको ब्लू में करना है, ग्रीन में करना है, रेड पे करना है, वो आपके ऊपर है। प्लीज़ कीप कलर स्कीम अकॉर्डिंग टू दिस लोगो। तो मैं ये कर देता हूँ। ये हमारा लोगो है। सो एक बार एंटर कर देते हैं, और इसके बाद कोई रेफरेंस है तो हम रेफरेंस भी देख सकते हैं यार, मतलब यूआई है। अब एक हमारे पास है ड्रिबल, ठीक है, ठीक वेबसाइट है यूबर, वैसे नीचे आ रहा है लेकिन तब भी मैं ड्रिबल लिख देता हूँ। याद रखना 3 बार इसमें बी आते हैं। ड्रिबल, ड्रिबल पे जाते हैं। ठीक है, ड्रिबल हमारी वेबसाइट। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर, एग्जैक्टली हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन वन क्लिक, ठीक है, वन क्लिक करके मैं लिखता हूँ, कुछ वन क्लिक के ऊपर आ जाए, कि वन क्लिक करके जो वेबसाइट्स होती है जिसमें ओनली वन क्लिक रहता है, वन पेजर रहता है। यूआई उतना सही नहीं लग रहा मुझे उतना, या फिर मैं मान लो ग्रेडियंट वन पेजर सैस सैस लिख देता हूँ मैं।
सास सैस क्या था प्रोनाउंसिएशन में भूल जाता हूँ बीच बीच में। सैस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो हम लोग एक सैस बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इस सैस में जो है हम लोग यूआई मुझे उतना समझ नहीं आ रहा वैसे, ऑनेस्टली बताऊँ ना देख के। यूआई का तो रेफरेंस भी देख के मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा बिजनेस है ना, या फिर हम लोग और दूसरे बैकग्राउंड रिमूवर देख लेते हैं। बैकग्राउंड रिमूवर ठीक इस टाइप का बना रहे हैं। तो बैकग्राउंड रिमूवर में वैसे एक पिक्सल कट करके, मुझे इसका शायद किसी का तो देखा था, फोटो रूम या पिक्सल कट का, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था यूआई। इसका नहीं है, शायद फोटो रूम का ही होगा। तो मैं एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है, बट रेफरेंस ले लेते हैं। ऑल दो यार मुझे रेफरेंस तो मिल गया, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी खुद से इसको डेवलप कर लें। एक बार खुद से देखते हैं कि क्या क्रिएटिविटी लगाता है। ठीक है, अदरवाइज ना मेरे माइंड में बहुत सारे वीडियोस है कि कैसे यूआई को फाइनल करना है, कैसे मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करनी है, कैसे 10-15 वेरिएशन जनरेट करना है, फिर फाइनलाइज करना है, कैसे रेफरेंसेस निकालना है, उसके ऊपर डेडिकेटेड, मतलब समझ रहे हो, 1.5-2 घंटे की वीडियो उसके ऊपर भी बन सकती है। मैं क्या बताऊँ। बूम, इतने इतने महीने जो मैं गायब था ना, वीडियो नहीं लाया, उसमें यही था यार, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, बहुत कुछ बिल्ड किया है। बहुत बहुत अब मज़ा आने वाला है, क्या ही स्वाद आने वाला है, ऐसी ऐसी वीडियोस आएंगी। आप बोलोगे यार खुद। चलो ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल इसके अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं जो भी है। ठीक है, तो कोर ब्रांड थीम ऑफ योर लोगो इलेक्ट्रिक ब्लू सियान नियॉन, तो इसने कलर स्कीम वगैरह दे दिया है। सो यहाँ पे बोलता हूँ मैं, सो प्रोवाइड मी दी फाइनल प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग वेबसाइट इन अ कोड ब्लॉक। ठीक है, सो एक बार देखते हैं क्या जनरेट करके देता है रिजल्ट हमें। You're a senior full stack engineer, product architect, UI UX designer. Your task is to blah blah blah. Application called Snapcut AI. Role definition है act as a front end किस पे बनेगा, तो वीट रिएक्ट वीट टाइप स्क्रिप्ट टेलविंड शैड सी एन। तो देखो टेलविंड जो है वो CSS के लिए है, टाइप स्क्रिप्ट आपका जावा स्क्रिप्ट का ही है। तो टेक स्टैक पे उतना बात नहीं करेंगे, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो होस्टिंग हमारा फ्रंट एंड इस पे रहेगा, लिमिट्स मैक्सिमम इमेज 10 MB। तो इसने रिजोल्यूशन भी दिया कि फॉर्मेट क्या रहेगा जो बैकग्राउंड रिमूव होगा, ऑटो डिलीट आफ्टर 24 आवर्स, ये भी है, नो परमानेंट फाइल स्टोरेज। सो फंक्शन रिक्वायरमेंट ऑथेंटिकेशन इमेज प्रोसेसिंग फ्लो, क्या क्या रहेगा, इन्हें इनेबल डाउनलोड रिसीव्स। तो अभी तो ब्ला 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 जो भी है अभी होने देते हैं। क्या होगा, यूज़र डैशबोर्ड है, पेमेंट्स है, क्रेडिट्स है, एडमिन पैनल है, पब्लिक APIs है, रेट लिमिटिंग, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑल गुड। बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है यार। प्रोजेक्ट गोल डिलीवर स्केलेबल मोनेटाइजेबल प्रोडक्शन रेडी AI बैकग्राउंड रिमूवल प्लेटफॉर्म। ओके गाइज, वी आर ऑल सेट, लेट्स गो टू लवेबल, लेट्स ड्रॉप द प्रॉम्प्ट। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस है यूआई है, तो यहाँ पे देखो जैसे थीम का है ना, थीम में आप ऐसा कलर बना सकते हो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे कलर भी दे सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया रहता है कि आपको कलर देना है। तो यहाँ पे आप, ये बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी कलर है, टाइपोग्राफी इफेक्ट्स है। सो कलर में आपका प्राइमरी कलर क्या रहेगा, आप यहाँ पे प्राइमरी कलर दे सकते हो अपना। ठीक है, सर्च कर सकते हो कलर को, या कस्टम देना है तो यहाँ पे हेक्स कोड का यूज़ कर सकते हो। अब हेक्स कोड में क्या है, जैसे लेट सपोज कैसे समझाऊँ, गूगल कलर पिकर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो हर एक को कलर का ना एक कोड होता है। जैसे मैं इसमें से किसी भी कलर में जाऊँ, तो यहाँ पे देखो हेक्स कोड आया एक, तो ये हेक्स कोड को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जो आपको पसंद आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लो, और जो लवेबल है वहाँ पे जाके आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, पेस्ट कर लो। ठीक है, हेक्स की जगह और भी है, जैसे RGB SHSLA, लेकिन मैं हेक्स ही यूज़ करता हूँ। तो देखो हेक्स यूज़ करने के बाद ये आपको कैसा दिखेगा, आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि कैसा दिखेगा आपका फ्रंट एंड। तो एक नॉर्मल सा फ्रंट एंड इसने बना के दिखाया कि प्राइमरी कलर आपका क्या है, ये कलर क्या है, तो इसके साथ आप दे सकते हो। ठीक है, तो और बेटर आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये थोड़ा मेहनत भरा काम है, तो मेहनत भरा काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ थोड़ा सा। अगर आपको करना है इन केस, तो इसको ट्राई आउट करके देखो कि कार्ड का कलर क्या रहेगा। कार्ड का कलर आप अलग रख सकते हो, बेस कलर, डिस्ट्रक्टिव है, न्यूटेड कलर है, अलग अलग चीज़ें। इसके ऊपर मैं ना डेडिकेटेड वीडियो लाना पसंद करूँगा रेदर देन ये, क्योंकि लवेबल खुद का एक डेडिकेटेड अलग टॉपिक है।
सो मैं प्लान करना चाहता हूँ या अटैच करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ। ऐड फाइल्स पे क्लिक करके अगर आपके पास कुछ है रेफरेंस, तो आप ये रेफरेंस दे सकते हो। सो ये मैं रेफरेंस दे दिया। सो यूज़ द अटैच्ड इमेज एज दी लोगो। ठीक है, तो मैं बस ये दूंगा, अगर भाई मुझे रेफरेंस लेना है तो मैं रेफरेंस ले लूँगा। यूज़ द अटैच्ड इमेज एज दी लोगो एंड फॉर कलर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर दी वेबसाइट कलर थीम आइडेंटिफिकेशन, तो मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ और एंटर मारता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, क्या होता है लेट्स सी। पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट कहाँ चले गया? अच्छा आ गया। ठीक है, काफ़ी बार घबरा जाता हूँ मैं, गायब भी हो जाता है। इसके पहले हुआ था एक बार, पूरा का पूरा गायब हो गया था। सो अभी ये सोच रहा है, कुछ बना रहा है, तो इसको सोचने देते हैं। ठीक है, लेट लवेबल थिंक। सो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले हैं, यार देखो फ्री में आप करना चाहते हो तो यार थोड़ी दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि आप पेड वाला यूज़ करो, कर्सर यूज़ करो। कर्सर मेरा प्यार है, तो मैं अगर कर्सर यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं कर्सर यूज़ करूँगा। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कर्सर कर्सर कर क्या रहा है, थोड़ी देर बाद आऊँगा उन चीज़ों पे। लेकिन अभी पहले वेबसाइट तो देख लो यार। लवेबल से वेबसाइट बहुत तगड़ी जनरेट हो चुकी है हमारी। सो हमारे जितने भी क्रेडिट्स है वो सारे खत्म हो चुके हैं। क्रेडिट्स वाला सिस्टम है, तो फ्री का माल किसको नहीं पसंद, हम इंडियन है गाइस। ठीक है, तो फ्री का माल तो हमें बहुत पसंद होता है। सो हम लोग क्या करेंगे, फ्री में ही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो हम लोग ट्रे कर्सर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने वाले, ये बेसिकली आईडी होता है। तो थोड़े देर में आते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले इसको चला के देखते हैं यार कि कैसा रन हो रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। मैंने प्रीव्यू कैसे किया, ऊपर एक एरो है, यहाँ से प्रीव्यू है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से कोड दिख जाएगा कि क्या क्या कोड इसने लिखा है। तो पूरे सारे कोड्स है यहाँ पे हमारे, जो भी इसने कोड लिखा है, कॉम्पोनेंट्स बनाया, एसेट्स बनाया। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पोनेंट्स एसेट्स वगैरह क्या है। सो जस्ट हम लोग प्रीव्यू देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, AI पावर्ड बैकग्राउंड रिमूवर। ठीक है, स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड। तो ओरिजिनल इमेज, बैकग्राउंड इमेज तो इसने कुछ कुछ तो बनाया है। तो ऑल दो हम इससे और अच्छा बना सकते हैं इसको। UI वगैरह थोड़ा बाद में भी फिक्स कर सकते हैं। सो स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। सो रिमूव इमेज बैकग्राउंड, यहाँ पे इमेज ड्रॉप करेंगे। सो लेट सपोज, वैसे आ क्यों नहीं रहा यहाँ पे, डबल क्लिक कर रहा हूँ, ब्राउज फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा क्या? मेरा फोल्डर तो नहीं आ रहा यार। अब देखो ये चीज़ फिक्स करना पड़ेगा कि यहाँ पे इमेज तो इनपुट ले ही नहीं रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो फिक्स करेंगे, लेकिन अब आपको क्या करना है, इस प्रोसेस पे हम लोग आते हैं। अब देखो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। ये जो है ये एक ऑनलाइन वे है जिसमें आप अपना वेबसाइट जनरेट कर सकते हो। लवेबल जैसे और भी टूल्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। लवेबल के जैसे अगर आप टूल देखोगे तो आपके पास बोल्ट है, एमरजेंट भी है, आप एमरजेंट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे हैं। एमरजेंट भी बहुत फेमस चला है, इसके ऊपर डेडिकेटेड ट्यूटोरियल लाऊंगा यार मैं। एमरजेंट हो गया, बोल्ट हो गया, लवेबल हो गया, ये सारे एक डेडिकेटेड अपने सब्जेक्ट्स ही यार, आप मान लो। तो ये इससे भी हम लोग कर सकते हैं, वेब एंड मोबाइल ऐप। सो ये सारे जो है ना ये ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन अभी हम देखो क्या करना है, ऑफलाइन काम करना है। ऑफलाइन मतलब कि मैं अपने लैपटॉप के अंदर चलाना चाहता हूँ, लोकल सिस्टम के अंदर मुझे फाइल चाहिए। अभी अगर फाइल इनके पास है तो मेरे पास बिजनेस का कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर मेरे पास कोई बिजनेस का कंट्रोल नहीं है तो मैं आगे कैसे स्केल करूँगा? ठीक है, तो मुझे कोड चाहिए, तो मैं कोड को क्या करूँगा, अभी मैं लवेबल पे हूँ। तो लवेबल पे जाके एक सिंपल सा ऑप्शन रहता है गिटहब का। ठीक है, इस बिल्ली वाले आइकन में हम लोग क्लिक कर देंगे। तो सिंक योर प्रोजेक्ट में कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करना है आपको। और यहाँ पे सबसे पहले आप कनेक्ट गिटहब पे क्लिक करके अपना जो गिटहब अकाउंट है उसको आप कनेक्ट कर लो। ठीक है, सो मेरा अकाउंट तो देखो कनेक्टेड है ऑलरेडी विवेक मिश्रा इज हियर से। अगर आपका ये कनेक्टेड नहीं है तो सबसे पहले ये कनेक्ट करना है और गिटहब पे आपको अकाउंट बनाना है। अगर गिटहब पे अकाउंट नहीं बनाया तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, अभी तक यूट्यूब पे लाइव नहीं हुआ है जब मैं शूट कर रहा हूँ, लेकिन गिटहब का शूट हो चुका है, लगभग 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो बनी है। तो गिटहब अगर आप देख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अगर नहीं भी बता, हाँ, तो कोई बात नहीं भाई, बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बिगिनर हो मैं समझ सकता हूँ, परेशान नहीं हूँ मैं, लेकिन यही सोच रहा हूँ कि टॉपिक बहुत सारे हैं, कैसे समझाऊँ मैं, आधा घंटा इसी में चले गया। लेकिन कोई ना, फुर्सत से बताऊंगा मैं एकदम। आ जाओ, आ जाते हैं बोर्ड पे। सो भाई साहब देखो, सिस्टम क्या है ना हमारा, लवेबल। लवेबल नाम लवेबल है, बट एक्चुअल लव जो है, एक्चुअल दिल हमारा जो है वो कर्सर के पास है। ठीक है, कर्सर क्या है थोड़ी देर पे आते हैं। लवेबल जो है एक हमारा ऑनलाइन वे है, ऑनलाइन
बिना किसी डिपेंडेंसी के, बिना किसी चीज़ के हम लोग ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट रन कर सकते हैं, जिसमें कोई भी टेक्निकल टेक्निकल पार्ट नहीं रहता। वेबसाइट आपको बनाना है ऑनलाइन, बिना अपने लैपटॉप का यूज़ किए, बिना अपने लैपटॉप का स्टोरेज यूज़ किए, बिना आप किसी डिपेंडेंसी के आप बना सकते हो, सारी चीज़ आपको मिल जाती है। लेकिन जब थोड़ा सा आपको टेक्निकल जाना पड़ता है, जब आपको चीज़ों का ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, आपको बहुत मस्त मस्त चीज़ें जो रहती है ना फ्री में यूज़ करना है, ठीक है, बहुत सारी टेस्टिंग वाली चीज़ होती है जो आप लोकल लेवल पे ही टेस्ट करना चाहते हो, ऑनलाइन लेवल पे हो नहीं सकती, वो उन चीज़ों के लिए जो नेक्स्ट पार्ट है वो आता है, वो प्रो लोग करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ऐसे छोटे मोटे लोग नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रो लोगों का काम है, तो प्रो लोगों वाली चीज़ सिखा रहा हूँ आपको मैं। सो ऑनलाइन वेबसाइट जो है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। वैसे यार देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लो यार, ये 2 घंटा 40 मिनट के वीडियोस में ना मैंने बता रखा है, गिटहब वगैरह सारी चीज़ें बता रखा है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ट्रे कैसे यूज़ करना है वो भी बताया उसमें, फ्री सारा चीज़, सारा मेथड फ्री है, कोई भी पेड चीज़ नहीं बताया मैंने, लेकिन इस वीडियो में आपको पेड चीज़ भी बताऊंगा मैं। तो ऑनलाइन वेबसाइट, तो ये चीज़ है हमारा, ठीक है। सो ऑनलाइन हमने डेवलप किया। अब ये जो चीज़ है ना, इसने क्या किया है, ये हमें बहुत अच्छी तरीके से प्रीव्यू दिखा देता है, ठीक है। ये हमें क्या दिखाता है, प्रीव्यू दिखाता है। प्रीव्यू देख के हम समझ गए कि हमारी वेबसाइट तो भाई ऐसी बनी है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारी वेबसाइट बन गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका कोड चाहिए। इसने कोड लिखा है, ठीक है, इसने कोड कहाँ लिखा है, कोड तो भाई लिखा है, मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं एक बार, गो बैक, गो बैक पे जाते हैं, और यहाँ पे आपको याद होगा मैंने इस आइकन पे क्लिक किया था, कोड पे, जिस पे पूरे सारे जो फाइल्स हैं वो फाइल्स मुझे दिख जाते हैं। सो अभी लोड कर रहा है फाइल, क्योंकि इसने भी तो किसी सिस्टम पे ही अपलोड किया है, अपने किसी सर्वर पे रखा है। सर्वर क्या है, बेसिकली एक लैपटॉप है, सॉरी कंप्यूटर है, जो कि इस तरीके से प्रोग्राम है कि हमें वो रिस्पॉन्स दे सकता है और रिक्वेस्ट ले सकता है, बस सिंपल वही बात है। तो देखो पब्लिक असेट्स, ये सारी चीज़ें। अब ये जो कोड है ये आएगा कैसे, मेन बात है, ये कोड मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ एक एक कोड, लेकिन ये मुझे अभी लोकल सिस्टम में चाहिए। तो इसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के लिए मैं जो एक चीज़ कर रहा हूँ वो है गिटहब का कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ मैं। सो गिटहब का कनेक्शन बिल्ड करने के लिए सबसे पहले कोड बटन को दबाएंगे, जिससे ये प्रीव्यू मोड ऑन हो जाए। प्रीव्यू मोड आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रीव्यू कैसा आपका दिखेगा वेबसाइट। अब इसके लिए हम लोग इस बिल्ली आइकन पे क्लिक करेंगे गिटहब का, जिसमें 2 वे सिंक होगा, जिसमें कनेक्ट कर देंगे हम लोग गिटहब को। और गिटहब को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको ये अकाउंट कनेक्ट करना है, और गिटहब पे अकाउंट बना लेना है सबसे पहले तो, ठीक है। गिटहब जो है वो क्या करता है, सिंपल बात है, आपको गिटहब समझना है कि क्या होता है। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पे आते हैं। अब ये जो वेबसाइट है, इसका जो कोड है, ये कोड हम लोग, जो कोड है ये हमें डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। डायरेक्टली डाउनलोड करने का ऑप्शन हमें नहीं देता। कौन, लवेबल, बोल्ट या ऑनलाइन जितने भी एडिटर्स है, डायरेक्ट डाउनलोड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं पे भी आप डायरेक्टली इसको कर ही नहीं सकते। अगर डायरेक्टली नहीं कर सकते तो क्या है प्रोफेशनल तरीका, प्रोफेशनल तरीका ये है कि इनके सिस्टम में है, इनके सिस्टम से हम लोग डालेंगे कहाँ पे, गिटहब पे। गिटहब क्या है, गिटहब सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है, जो कि गिटहब के अलावा भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन गिटहब जो है वो क्या करता है, वो आपका जो कोड बेस है, कोड बेस है उसके मल्टीपल वर्जन को स्टोर करने में हेल्प करता है। मल्टीपल वर्जन आप स्टोर कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, अपना जो कोड है उसको स्टोर कर सकते हो रिमोट लेवल पे, ठीक है। यानी कि आप अगर मान लो आपको बैकअप भी लेना है, अपना बैकअप लेके चलना है, कि इन केस आपके लैपटॉप से सारे फाइल्स डिलीट हो गए, तो आपका वो कहीं ना कहीं क्लाउड स्पेस में पड़ा हुआ है। जैसे गूगल ड्राइव होता है ना, क्लाउड स्पेस है, आपने गूगल फोटोज का ले लिया, आई क्लाउड ले लिया, अगर आप एप्पल यूजर हो तो आई क्लाउड ले लिया। यहाँ पे आपका गूगल है तो गूगल ड्राइव आप ले लेते हो, जहाँ पे उसको फोटोज आपको मिल जाते हैं, तो सारे बैकअप वगैरह हो जाते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हम लोग एक स्टोरेज लेके रखते हैं क्लाउड। तो ये क्या है, फ्री है, पेड है, तो हाँ भाई फ्री है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लवेबल से जा रहे हैं, लवेबल से अभी हम लोग गिटहब पे भेजेंगे। गिटहब पे आने के बाद अभी हम लोग फिर लेंगे अपने लोकल सिस्टम पे, ठीक है। लोकल सिस्टम पे सारी चीज़ें बुलवा लेंगे। तो लोकल सिस्टम पे लेके आना है, तो सबसे पहले गिटहब पे पुश कर देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेपो जो है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेपो होते हैं। जो भी प्रोजेक्ट मैं पुश करूंगा उस नाम से एक रेपो बन जाता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
इस चीज़ को यहाँ पे ला दूंगा, तो यहाँ पे एक रेपो बनेगा। तो कनेक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, विवेक मिश्रा इज हियर, ये मेरा गिटहब है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र का अपने पास बटन आ रहा है, सो ट्रांसफ़र एनीवे पे हम लोग क्लिक करते हैं। सो ट्रांसफ़र एनीवे में अभी ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे मेरे गिटहब पे। तो अब देखो, ये जो ट्रांसफ़र होगा हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसके लिए कुछ डिपेंडेंसीज भी होगी, वो भी अभी हम लोग समझते हैं। देखो HTTPS यहाँ पे दिखा रहा है क्लोन करने के लिए, बताऊंगा क्लोन कैसे करना है। लेकिन अभी आप ये समझो कि यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा, वैसे हमारा नाम क्या था इसका, नाम था स्नैपकट, ठीक है। तो स्नैपकट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, स्नैपकट। बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, स्नैपकट अब आ चुका है रिफ्रेश करने के बाद। तो ये स्नैपकट जो है हमारा रेपो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी चीज़ें, यहाँ पे लवेबल डॉट डेव का आ रहा है, ब्रांडिंग वगैरह। तो ये ब्रांडिंग वगैरह भी अपने को हटाना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही है, कोड आ गया अपने पास, पब्लिक फोल्डर है, SRC फोल्डर है, तो सारी चीज़ें फोल्डर है। पब्लिक फोल्डर में हमारा जो फैब आइकन है वो दिखेगा। यू रॉय देख लेते हैं क्या है। देखो ये बोल्ट का है, ठीक है, बोल्ट का लोगो यहाँ पे स्टोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें हटानी है और प्रॉपर अच्छी तरीके से लगानी है। सो कोड बेस है हमारे पास। अब ये जो कोड है ये हमें लाना है अपने ऑफलाइन लेवल पे, तो उसके लिए हमारे पास कोड में जाके एक HTTPS रहता है, github.com/विवेक मिश्रा इज हियर। अगर इन केस मान लो आपको ये टेक्निकल चीज़ें पता है तो आप आगे स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने मेरा पहला पार्ट देख रखा है तो आप इसको स्किप कर दो। लेकिन बहुत लोग हैं यार, अब मैं मान के चल रहा हूँ ये वीडियो में मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज़ मैं बिल्ड कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ बेसिक भी। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाते हैं, और ये जो गिटहब है, गिटहब और लोकल सिस्टम है, ये चीज़ों पे आते हैं। तो लोकल सिस्टम पे अपने को लेना है, तो इसके लिए आप ये मान लो कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब मान लो ये चीज़ आपको लोकल लेवल पे रन करना है, तो आपको देखो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक आपको चाहिए गिट इंस्टॉल करना है आपको अपने लोकल सिस्टम में, आपका गिट इंस्टॉल होना चाहिए। और आपका इंस्टॉल जो होना चाहिए वो होना चाहिए node.js, ठीक है। Node.js ये आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये इंस्टॉल है तो आप जो भी लोकली मंगवाओगे वो चल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा स्टेप आपको करना पड़ता है जो कि आपका नोड मॉड्यूल्स है। तो ये मैं बताऊंगा कि नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कैसे आपको एक्चुअली में रन करना है। तो इन चीज़ों के ऊपर आएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, फिर बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। लेकिन जितना एक्चुअली में टेक्निकल बंदों को पढ़ना पड़ता है उससे तो कम ही टेक्निकल है। तो बस अपने ऊपर विश्वास रखो, इस वीडियो को पूरा देखना, दिल से इंप्लीमेंट करना। मैं ये कह सकता हूँ अगर आपने दिल से इंप्लीमेंट किया, दिल से चीज़ों में पूरा बेस्ट दिया, आपको कठिन लगेगा, ये पूरा सफ़र कठिन है, आसान कुछ नहीं है, ठीक है। आसान तरीके से बताने वाले बहुत मिलेंगे यूट्यूब पे, लेकिन डिफ़िकल्ट तरीके से बताने वाला, डिफ़िकल्ट चीज़ों को कम डिफ़िकल्टी तरीके से बताने वाला आपको एक मिलेगा, वो है विवेक मिश्रा, ठीक है। तो प्लीज़ यार वीडियो देखो, बेयर विथ मी। लाइन बहुत गहरी थी, मतलब ध्यान दोगे तो समझ जाओगे, ठीक है, कि डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्टी बहुत है, लेकिन मैं उसको कम डिफ़िकल्ट तरीके से बता रहा हूँ, आसान तरीके से बता ही नहीं सकता, चीज़ है ही डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको अपने लोकल सिस्टम पे पहले तो दो चीज़ इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। दो चीज़ कौन कौन से है, आपको Node.js, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस Node.js की वेबसाइट मिलेगी, यहाँ से आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, गेट स्टार्टेड, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ ना, यहाँ गाइड जो है हमारा, यहाँ पे प्री रिक्विसाइट्स मान लो, यहाँ पे एक प्री रिक्विसाइट्स करके मैं बता देता हूँ, प्री रिक्विसाइट्स, ठीक है। प्री रिक्विसाइट्स क्या है हमारे, तो प्री रिक्विसाइट्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इंस्टॉल दिस ऑन योर लैप, ठीक है, ऑन योर डिवाइस, ठीक है। तो डिवाइस में क्या है, सबसे पहला जो है हमारा node.js, node.js की वेबसाइट का लिंक मैं डाल देता हूँ यार, आप लोगों के लिए ईजी कर दे, वरना आप कहाँ ढूंढते बैठोगे, ठीक है। node.js, फिर सेकंड यार इस लिंक को फॉलो मत कर लेते हैं, जो node.js है ना, इसको इसको हम लोग अनलिंक कर देते हैं, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ पे इसके बाद आने के बाद गिट, आपको गिट इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आप इंस्टॉल कर लो, ये गिट जो इंस्टॉल आप करोगे ये वर्जन को मैनेज करने में हेल्प करेगा, कि मल्टीपल आपके वर्जन होंगे ना, तो उसको आप मैनेज कर सकते हो इजीली, गिट, ठीक है। तो याद रखना गिट और गिटहब अलग है, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सो ये दो चीज़ आपको इंस्टॉल करना है, और तीसरा चीज़ जो है आपको
आईडी इंस्टॉल करना है, ठीक है। आईडी क्या होता है? आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक आपका टूल रहता है। अब इसमें आप कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है। जो क्लासिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लासिक है, क्यों हो रहा है? क्लासिक, इसको हम लोग थोड़ा राइट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा, ये हम लोग पॉइंटर्स दे देते हैं यहाँ पे। तो देखो आईडी में हमारा कौन कौन सा है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो वीएस कोड होता है, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड। फिर उसके बाद अपना जो होता है, आप यूज़ कर सकते हो ट्रे, यूज़ कर सकते हो फ्री का, मैं बता रहा हूँ। फ्री में ट्रे है, आपका एंटी ग्रेविटी है आपका, फिर पेड है यार ये कर्सर, ठीक है, कर्सर है। इसके अलावा भी और भी टूल्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ये 4 टूल में से कोई भी आप यूज़ कर लो, सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं नहीं दूंगा अब, ठीक है। थोड़े से कमाल सी बोलो। अब यहाँ पे अगर मैं कर्सर लिखूंगा मान लो, तो कर्सर है सिंपल, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ से आप इंस्टॉल करोगे, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, तो आपका कर्सर चल जाएगा। तो मैं कर्सर यूज़ करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कर्सर। आप चाहो तो ट्रे यूज़ कर लो, ट्रे फ्री है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे नहीं, हम लोग जाएंगे लॉन्च पैड में, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो अभी मैं इस ट्रे पे क्लिक करूँगा, जिससे हम लोग बना सकते हैं। तो ट्रे हम लोग थोड़ा बहुत चलाएंगे शुरुआत में, फिर हम लोग कर्सर चलाएंगे, या मैं दोनों पे ही प्रोजेक्ट ओपन करके रख लेता हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट दोनों पे ओपन करूँगा तो दिक्कत है थोड़ी। चलो ठीक है, कर्सर का यूज़ करेंगे हम, और ट्रे का, दोनों को पैरेलली। चलो, लेट्स डू इट गाइस। ओपन फोल्डर करते हैं। अब यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, एक तो इसको बंद करते पे। और मुझे, हाँ, आपको एमसीपी सर्वर वगैरह वो सारी चीज़ भी बतानी है। सो यहाँ पे न्यू फोल्डर हम लोग क्रिएट करेंगे, नाम है बीजी रिमूवर वाईटी प्रोजेक्ट, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे ओपन करते हैं, जस्ट सिंपल। अब आपको ओपन कर लेना है, फोल्डर आपका ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हमें क्या करना है, सारा का सारा जो कोड है वो यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और सारा का सारा कोड लाने के बाद वो रन हो, तो इसके लिए मेक श्योर कर लेना जो 2 चीज़ मैंने बताई उसको इंस्टॉल आप कर लो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इंस्टॉल कर लेना है जो मैंने बताया, बस इसको इंस्टॉल कर लेना है। नोड जेएस जो है आपका इस लिंक से, और गिट जो है इस लिंक से आपको इंस्टॉल कर लेना है, बस सिंपल यही प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आप आईडी कोई भी कर लो, मैं यहाँ पे ट्रे कर रखा है मैंने। सो ट्रे हम लोग यूज़ करेंगे। कर्सर भी यूज़ कर लेते हैं यार हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कर्सर भी मैं ओपन कर लेता हूँ पैरेलली। सो कर्सर में जाके ओपन प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। सो कर्सर में भी ये वाला ओपन कर लेते हैं, ओपन। तो इसको भी फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो कैसे चलाना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये ट्रे है हमारा, तो ट्रे है, ठीक है। सो अभी हम लोग लेके आएंगे, देखो सबसे पहले तो ऊपर टर्मिनल आपको मिल जाता है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल कर लो। सेम वैसे ही आप कर्सर में भी कर सकते हो, यहाँ पे टर्मिनल, टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल। और इसका व्यू थोड़ा सा चेंज कर देंगे ऊपर से। मुझे ये वाला व्यू चाहिए, मुझे ये व्यू ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये व्यू रख लूँगा। सो इस तरीके से हमारा एग्जैक्ट दोनों दिख रहा है। तो अब मुझे अगर कुछ करना है तो क्लोन करना है, मुझे क्या करना है, कमांड रन करना है, गिट क्लोन, गिट गिट क्लोन। और देखो अगर गिट क्लोन करने के बाद आपको ऑथराइज वगैरह करना है, अगर पूरा इंस्ट्रक्शन चाहिए गिटहब कैसे यूज़ करना है, सो प्लीज़ गाइस गिटहब की वीडियो देखो, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाओ उसको देख के आओ आप। जो वीडियो का लिंक है ना, उसके थ्रू आप गिटहब को इंटीग्रेट करके आओ। अदरवाइज गिट क्लोन पे मैं क्लिक करूंगा, और यहाँ पे लिंक को मुझे पेस्ट करना पड़ेगा। लिंक कहाँ गया मेरे पास, लवेबल, लवेबल पे जाके आपको दिख रहा है ये लिंक, आप कॉपी कर सकते हो, या फिर अगर मान लो आप लवेबल से एग्जिट कर चुके हो तो गिटहब पे जाके आपको ये लिंक कॉपी करना है, ठीक है। ये लिंक कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद आपको एंटर मारना है, और एंटर मारने के बाद ये क्लोन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्नैपकट एआई, अब देखो सारे फाइल्स यहाँ पे आ चुके हैं, एसआरसी के अंदर क्या क्या है, फोल्डर्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है। और सेम आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, देखो
यहाँ पे भी दिख गया कर्सर में भी जो चेंजेस हमने किया। तो आईडी सेम है, तो फाइल्स फोल्डर अपने सिस्टम लेवल पे हो रहे चेंजेस तो दोनों पे रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब देखो मैं जानता हूँ यार, अगर स्टिल दिल यार दिल इतना बड़ा है ना कि मानता नहीं है, आपको बता ही देता हूँ मैं गिटहब का गाइड। तो गिटहब का देखो गाइड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको गिट इंस्टॉल करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको क्रॉस चेक करना है ना कि इंस्टॉल्ड है कि नहीं है चीज़ें, तो आप सिंपल क्या करो, सिंपल कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। दो चीज़ें बताऊंगा, इजीली आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे ट्राई करो, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे टर्मिनल हम लोग सर्च करेंगे। सबसे पहले तो ये चेक करो कि गिट आपके पास है कि नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, गिट -v, ठीक है। गिट वी करके करोगे तो गिट वर्जन आपको दिख रहा है, इसका मतलब गिट इंस्टॉल्ड है। आपको नोड देखना है, नोड -v आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा नोड जेएस इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो ये दो चीज़ आपको डालनी है जिससे आपको पता चल जाए कि ये इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। और इसको चेक कैसे करोगे, प्री रिक्वेसाइट्स में मैं चलो ये भी लिख देता हूँ, चेक देन बाय पुटिंग एंटरिंग कमांड। ठीक है, कमांड क्या है आपका, गेट -v एंड गेट, सॉरी गेट नहीं, नोड -v। ठीक है, ये करना है। किसी किसी में और सिस्टम पे काम करता है, अगर मान लो आपको दिक्कत हो रही है, आपसे चल ही नहीं रहा, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप न्यू चैट में जाओ और यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलो हेल्प मी टू चेक माई गिट वर्जन एंड नोड .js वर्जन ऑन विंडो लैपटॉप। जैसे मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडो लैपटॉप लिख दो। ठीक है, सिंपल, बस यहाँ से आप बोल दो कि चेक करके बताए। और इवन आप क्या कर सकते हो, इससे भी बोल सकते हो, देखो ये जो ट्रे है ना, ट्रे से बात करो। ट्रे को आप सारे एक्सेस दे के रखो। यहाँ पे जो है सबसे पहली बात तो ये जो सेटिंग है ट्रे में, इसको बिल्डर रखना। अगर चैट है बाय डिफॉल्ट तो चैट को चेंज करके आप इसको कर दो क्लिक करके बिल्डर, सबसे पहला स्टेप। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मॉडल है सारे के सारे पेड है, बट फ्री कौन सा है, ये जो नीचे एडवांस मॉडल है ये फ्री है। तो मैं 2.5 फ्लैश रखूंगा जिससे मुझे फास्टर रिस्पॉन्स मिले। तो ये सेटिंग आप कर लो और यहाँ पे बोल दो कैन यू चेक एंड टेल मी वेदर node.js and git is installed or not। मैं बस ये बोलूंगा। और इवन आपको क्या करना है, जस्ट आपको क्या कर दो, आप पूरा का पूरा ना गिटहब का जो गाइड है ये आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, इसके पास सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा लो और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना। देखो यहाँ पे नोड वी और गिट वर्जन इसने रन किया, जिससे पता चल गया गिट का वर्जन क्या और नोड का क्या है। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें तो ओके है, मतलब बोथ इंस्टॉल्ड है। ऑल्सो कैन यू चेक दिस गाइड आई एम शेयरिंग बिलो एंड टेल मी वेदर GitHub is properly set up on my device or not। तो GitHub प्रॉपरली सेटअप है कि नहीं मेरे डिवाइस पे, वो मैं चेक करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको ये गाइड दे दिया, तो इस गाइड के बेसिस पे ये डाल देगा। मैंने आपको गाइड प्रॉपर दिया है, सारी चीज़ें चैट सेक्शन में आपको, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर लो। GitHub गाइड है यहाँ पे। ठीक है, टैब्स पे स्विच करना मत भूलना, ऐसा मत सोचना कि खोलते साथ ही आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, लेफ्ट से आपको स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज़ इसको यूज़ कर लेना। सो अब देखो ये गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल लिस्ट देख रहा है, गिट ये देख रहा है, चेक द snapcut.io सब डायरेक्टरी, सारी चीज़ें, गिट इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल्ड गिट वर्जन, यस गिटहब इज प्रॉपरली सेटअप ऑन योर डिवाइस, हियर्स व्हाट आई फाउंड। तो देखो इसने कमांड वगैरह सारी चीज़ें रन कर ली और मुझे बता दिया कि गिट रेपो स्टेटस इसने चेक किया, डॉट गिट है, बीजी रिमूवर है, ये सारी चीज़ें सेट है। तो ऑनलाइन इसने व्यू कमिट हिस्ट्री, इसने कमिट हिस्ट्री भी देखा। तो सारी चीज़ें क्या है, आप इससे पूछ भी सकते हो। और इवन मैं इसको बोल देता हूँ कि ये देखो गिट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन भी बोल रहा है कि यूज़र नेम क्या है विवेक है और ईमेल क्या है विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन है, ऑलरेडी सेट योर ईमेल। तो मेरा सारी चीज़ें सेटअप है। अगर इनकेस सेटअप नहीं है, अगर कुछ मिसिंग रहता है, ओके देन सेट इट अप फॉर मी। बस आपको चैट करके करना है, लिटरली आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज चाहिए चुल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, गिटहब को कैसे सीखा जाता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, तो वो सारी चीज़ें आप देखो। अदरवाइज वीडियो लिटरली काफ़ी बड़ी हो जाएगी, सो ट्रस्ट मी गाइज।
सो अब हम लोग एक्चुअली में एडिट करते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे रन करना है। तो अब देखो, मैंने आपको ये बता दिया कि आईडी होता है, इसमें कुछ चीज़ें आपको रन करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें यूज़ होती है। अब यहाँ पे आपको रन करने के लिए कुछ चीज़ें और चाहिए। कुछ चीज़ें क्या चाहिए, जैसे आप लवेबल पे जाओगे तो आप देखोगे, गो बैक, देखो बहुत ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें बहुत ज़्यादा फोल्डर्स होते हैं। एक नोड मॉड्यूल्स होता है जिसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, बहुत सारे फाइल्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो जाता है और मेसी भी हो जाता है, और गिटहब अलाउ नहीं करता कि आप इतने सारे फाइल्स अपलोड कर दो। सो इसीलिए हम लोग जो तरीका यूज़ करने वाले हैं वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लवेबल क्यों नहीं खुल रहा? एक मिनट। सो यहाँ पे ये ओपन तो हो गया है लवेबल, लेकिन यहाँ पे भी वो फाइल दिख नहीं रहा, नोड मॉड्यूल्स करके जो रहता है। सो कोई दिक्कत नहीं है, आई गेस ये भी किसी और तरीके से काम कर रहा होगा। लवेबल को तो फिलहाल हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, ये जो वेबसाइट्स खुले हैं इसमें से भी जो काम के नहीं है वो भी हम लोग थोड़ा बंद कर देते हैं। ठीक है, सो आई गेस वी आर ऑल सेट। ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूँ एक बार, ये टर्मिनल जो हमने ओपन किया है। तो टर्मिनल बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि जो भी चीज़ आपको प्रोजेक्ट वगैरह के फाइल सेटिंग्स चेक करने हैं, कौन सा वर्जन है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कोडर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बस आप ये समझो फिलहाल के लिए। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि देखो गिट हमारे पास है, हमारे पास नोट डॉट जेएस है जिससे कोड रन हो सकता है, लेकिन अभी भी ये रन नहीं होगा। रन करने के लिए आप इस एआई टूल को बोल सकते हो कि ये मेरे लिए रन कर दे। जहाँ तक कि मुझे पता है, देखो मैं तो आपको प्रोसीजर बता सकता हूँ कि कैसे होगा, मुझे पता है, तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, फिर मैं एआई टूल का यूज़ करके बताऊंगा। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है, सबसे पहले तो ये फोल्डर सेलेक्ट करूँगा, snapcut.io, राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूँगा। ठीक है, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल करूँगा क्योंकि इस फोल्डर के अंदर ही सारी चीज़ें हो रही है, इस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें हो रही है, तो मैं इस पे जाऊँगा। अगर मैं गिट गिट का तो छोड़ दो वैसे, स्नैपकट एआई स्टूडियो ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर हूँ, मुझे पता चल गया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, आई गेस चार्ज नहीं यार मेरे फ़ोन, अभी बंद करते हैं। सो मेरा जो स्नैपकट एआई स्टूडियो है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, npm आई करने वाले हैं। npm आई क्या होता है, इससे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी मैं एक बार एंटर मारता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एंटर मारा, अभी देखना पब्लिक एसआरसी है, अब यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल्स करके फाइल आ जाएगा। ठीक है, तो वेट करते जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, ताकि आप भी देख लो। वैसे मैं कट नहीं करूँगा वीडियो बीच में, ताकि आपको एक्चुअली में दिख जाए कि कैसा दिखता है। और मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट भी रेडी कर देता हूँ, कैन यू मेक दिस वेबसाइट रन ऑन माई लोकल डिवाइस। बस आपको ये लिख देना, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, इसको कहीं पे लिख के रख लो, कैन यू मेक दिस वेबसाइट रन ऑन माई लोकल डिवाइस, बस आपको ये लिखना है और बस एंटर मार देना और ये हो जाएगा। अब आप देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल हो गए, सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स। आप देख सकते हो कितना बड़ा नोड मॉड्यूल है ये, यहाँ पे जॉर्ड, YAML, कितनी सारी चीज़ें लिखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंडेंसीज वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है। सो ये इंस्टॉल्ड है। अब देखो ये इंस्टॉल होने के बाद ही रन हो पाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और नहीं करना डिलीट, अच्छा नहीं हुआ, अभी कैंसिल करते हैं। एक चीज़ और मुझे बताना था, अब यहाँ पे क्या होता है, npm run dev। npm run dev हम लोग तब यूज़ करते हैं जब मुझे इसको एक्चुअली में रन करना होता है। तो npm run dev करेंगे हम लोग, जिससे ये हमारे लोकल सिस्टम पे रन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका डायरेक्ट ये पेज ओपन हो गया। अब ये जो है लोकल होस्ट 8080, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ये लिंक कॉपी कर लेते हैं और बोलते हैं भाई मेरी वेबसाइट लाइव हो गई, ये जाके देख। तो ये जो लिंक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लोकल लेवल पे काम करता है, इसलिए लिखा है लोकल होस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ ये शेयर किसी के साथ मत कर देना, किसी टेक्निकल बंदे के साथ तो बिल्कुल मत कर देना, वरना बेइज्जती बहुत गंदी वाली हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो इसको हम लोग लाइव लिंक पे डिप्लॉय करेंगे, कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। तो इसको एक बार कॉपी करते हैं, आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी आपको लिंक मिल सकता है, यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ से कॉपी कर लो आप, कॉपी करने के बाद जो आपका कोई और ब्राउज़र है, ब्राउज़र में जाके आप इसको कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है वो फुली फंक्शनल है। अब मुझे कुछ भी एडिट करना है तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है और कैसे काम करता है, और चीज़ों पे अपने को जानना है, जानकारी लेनी है, तो उन चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। अभी मान लो मैं नोड मॉड्यूल्स डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी के अभी मैं डिलीट कर दूंगा, मूव टू ट्रैश। ठीक है,
अभी के अभी मैंने डिलीट कर दिया जो इंस्टॉल हुआ था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या अब ये चलेगा? आई डोंट थिंक सो चलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे चल रहा है। चल कैसे रहा है ये, सीधी पता कैसे चल रहा है। लेकिन जैसे भी चल रहा है, नोड मॉड्यूल्स अभी डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, वैसे बिल्ड फाइल बनता है यार इसका, मुझे याद आया कहीं पे बिल्ड फाइल्स पड़े होंगे, तो उसके कारण चल रहा होगा। सो खैर जो भी है, अभी मैं बोलता हूँ, अभी ना इसको किल कर देते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, अब नहीं चलना चाहिए इसका। अब देखो नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने टर्मिनली किल कर दिया। किल मतलब कि यहाँ से डिलीट कर दिया, तो वैसे किल हो जाता है। सो कैन यू मेक दिस वेबसाइट रन ऑन माई लोकल डिवाइस? अब यहाँ पे इवन मैं ये भी लिखूंगा ना, गेट 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 की आदत पड़ गई यार। राइट क्लिक करते हैं, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, इस पर आपको क्लिक करना है। हमेशा याद रख लो ये प्रोसीजर, फोल्डर पे क्लिक करके। और यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, npm run dev। इससे आपका जो साइट है वो लोकली रन हो जाता है। देखो रन नहीं हो रहा, यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एरर आ रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है ही नहीं। ठीक है, जो मैंने इंस्टॉल किया था। तो मैं क्या बोल करूँगा, कैन यू मेक दिस वेबसाइट रन ऑन माई लोकल डिवाइस। बस मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। देखो यार, हमारे पास एआई है यार, एआई सारी चीज़ें कर देता है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको टेक्निकल लग रहा है, तो सिंपल बात है, इन एआई का यूज़ करो, ये सारी चीज़ें कर देगा। ये जो है, ये ट्रे का आपका देख सकते हो, ये क्या क्या कर रहा है टर्मिनल पे, सारी चीज़ें हमें दिख रही है। ये जो है इंस्टॉल कर रहा है। सो देख सकते हो नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे लग चुका है इंस्टॉल पे, स्नैपकट आयो पे npm इंस्टॉल। तो नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो गया। अब ये क्या करेगा, सेम जो मैंने किया है वो चीज़ रन करेगा, npm रन dev। ये इसका स्क्रिप्ट है। बस इसी तरीके से इसने साइट लाइव कर दी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो आप ये भी कर सकते हो। तो देखो मैंने दोनों तरीके बताए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप एक अच्छे बंदे बनो, जो जिसका फंडामेंटल क्लियर हो यार, है ना। क्यों एआई क्रेडिट्स वेस्ट करना फालतू की चीज़ों में जो आप खुद ही कर सकते हो। इसीलिए अब चलो हम लोग आगे आते हैं। अब देखो, इसको तो पहली बात तो इसको हम लोग फुल कर लेते हैं, फुल व्यू, जिससे चीज़ें थोड़ी सॉर्टेड दिखे। ठीक है, हमारे पास बैकग्राउंड रिमूवर है। इन सेकेंड्स हमारे पास सारी चीज़ें। स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हम लोग थोड़ा सा बैक एंड साइड में जाते हैं, कि हम लोग बैक एंड क्रिएट करेंगे n8n का यूज़ करके। ऑथराइजेशन वगैरह हम लोग आखिरी में करेंगे, वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे आपको, इसीलिए हम लोग थोड़ा बैक एंड पे जाएंगे। स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, इमेज अपलोड होना चाहिए। तो पहली बात तो इसकी फंक्शनैलिटी नहीं है इमेज अपलोड हो। तो सबसे पहली बार ट्रे में जैसे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ इवन कि भाई स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे हूँ मैं। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलता है आपको सेलेक्ट करके, तो आप इवन यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। एलिमेंट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक कर दो ऐड टू चैट। ऐड टू चैट पे जाने के बाद आप यहाँ पे बोल दो हियर आई एम नॉट एबल टू अपलोड एनी इमेज। ठीक है, एनी इमेज मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कोई भी इमेज, तो इमेज अपलोड करना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अलाउ टू अपलोड इमेज फ्रॉम माई डेस्कटॉप। देखो सबसे पहला चीज़ है डेस्कटॉप से मुझे चाहिए, और दूसरा क्या है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। पहला, अपलोड इमेज फ्रॉम माई डेस्कटॉप। सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट फीचर टू क्रैग एंड ड्रॉप फॉर अपलोडिंग। फिर थर्ड प्रोसीजर क्या है, और थर्ड प्रोसीजर हमारा हो सकता है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट भी होता है इमेज, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दी इमेज थ्रू शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ये हो जाता है। तो ये प्रोसेस है जिससे फॉलो होगा। यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, रिमेंबर दिस आर ओनली फीचर्स, सो डू नॉट क्रिएट सेपरेट बटन्स फॉर इट। क्योंकि ऐसा ना हो ना कि बटन बनाने लग जाए सबका सेपरेट, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं जस्ट इसको एंटर करता हूँ, और ये देखें। और मुझे ये बताना यार, मेरी वीडियो ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं लगी, मैं ज़्यादा टर्म्स तो यूज़ नहीं कर रहा, तो चैट सेक्शन में बताना, मतलब मुझे फिर और ज़्यादा स्लो वीडियो बनानी पड़ेगी। ऑलरेडी वीडियो स्लो बना रहा हूँ मैं, वरना इतने देर में ख़त्म हो जानी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग है यार, मतलब बैकएंड बनाना है, एआई इंटीग्रेट करना, ऑथेंटिकेशन करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
जो बच रही है अभी। अभी आपको गिटहब के और भी चीज़ें बतानी है। तो अब देखो ये एडिट तो कर रहा है कुछ कुछ। वैसे तो मुझे तो कर्सर से करना था यार, लेकिन तब भी चलो मैं बता रहा हूँ, ट्रे से ही बता दे रहा हूँ मैं। और अगर आप कर्सर करते हो तो कर्सर से भी कर सकते हो, थोड़ी देर बाद हम लोग कर्सर करेंगे यूज़। ठीक है, आई गेस ओके है। यहाँ पर साइड जो है ना वो ब्लैक आ रहा है। अब मैं इसको बोल देता हूँ दी अबव एरर अकर्ड इन दी अपलोड पेज, तो मैं इसको बोलता हूँ दी पेज इज कम्प्लीटली ब्लैंक, काइंडली सॉल्व इट। तो देखो यहाँ पे जो कंसोल लॉग्स है ना, यहाँ पे कंसोल लॉग्स आ जाता है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड टू चैट पे क्लिक करोगे तो ये ऐड टू चैट होके ये भी हो जाएगा। तो ये एरर, देखो जो भी एरर आता है उसको ऐड टू चैट कर देना और फिर एंटर मार देना। तो ये जो एरर है ये प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व कर देता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वाला पॉइंट हो जाता है आपके लिए। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। सॉल्व कर रहा है ये, तो इसको सॉल्व करने देते हैं और बूम यार हमारे पास तैयार है। इस पे क्लिक करते हैं, छो नहीं रहा अभी। अभी हम लोग, स्टिल इट्स नॉट अपीयरिंग यार। ब्राउज फाइल्स, इट्स हैपनिंग। अगर मैं कोई ऐसे ओपन करूं तो फाइल, मतलब देखो रियल आपको एकदम केस स्टडी टाइप्स मिल जा रहा है। इसको पहली बात तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये इमेज जो है मैं यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ। यार इमेज तो आ गया। अपलोड पे नहीं हो रहा ओरिजिनल, और ये रिजल्ट रिमूव बैकग्राउंड पे अगर मैं क्लिक करूँ तो प्रोसेसिंग दिस में टेक फ्यू सेकेंड्स। तो देखो रिजल्ट तो अभी एज इट इज़ दिखा दिया, अभी प्रोसेस होके नहीं आया कुछ भी। वाह, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं। रिमूव कर दे अभी। सो अपलोड फाइल्स, कॉपी पेस्ट देख लेते हैं एक बार, अब कॉपी पेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो एक बार हम लोग पॉश, पॉश की स्पेलिंग क्या है? ये क्या पॉश का, पॉश है देखो स्पेलिंग ही नहीं आती। इसको कॉपी कर लेते हैं यार, मैंने तो यूट्यूब वगैरह पे सुना था कि पॉश होता है अमीर यूट्यूबर्स के पास, तो मैंने बस बोल दिया कमांड वी। ठीक है, तो मतलब कॉपी पेस्ट शॉर्टकट से भी कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ तो कॉपी पेस्ट हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं अगर राइट क्लिक करूँ, यहाँ पे कॉपी इमेज करूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करूँ तो देखो पेस्ट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, रिमूव। ठीक है, तो बस ये बटन काम नहीं कर रहा, बाकी दो फीचर्स तो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि दिस बटन इज नॉट वर्किंग। ये पर्टिकुलर सेलेक्ट नहीं हो रहा था, पर मुझे यही सेलेक्ट करना है। तो चलो मैं यही बोल देता हूँ, हियर व्हेन, या फिर ब्राउज फाइल्स तो काम नहीं कर रहा। ब्राउज फाइल्स पे अगर मैं क्लिक करूँ, ब्राउज फाइल्स भी क्लिक नहीं, हियर व्हेन क्लिक ऑन ब्राउज फाइल्स और upload icon, it is not opening the local systems फाइल मैनेजर। तो जो भी है फाइल मैनेजर बोल रहा हूँ, लोकल सिस्टम बोल रहा हूँ, लोकल सिस्टम मतलब जो यूज़ कर रहा है उसका लोकल सिस्टम, खुद का सिस्टम ओपन हो, उसके लिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ, बाकी ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें। बाकी यार रात के बहुत ज़्यादा टाइम हो गए, कितने टाइम हो रहे हैं, 12:59 हो रहे हैं, मुझे पता नहीं कब तक जागना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना भी है, जिम भी जाना है। आज मैंने जिम स्किप किया, मतलब लिटरली बताऊँ सुबह से मैं जिम वाले कपड़े पहन रखा हूँ। ठीक है, अगर मैं जैकेट ऐसा हटा के बात करूँ, सो ये लिटरली जिम वाले कपड़े, मैं थोड़ा लोअर में हूँ, मतलब मैं अगर सच बताऊँ तो आप देख सकते हो ना। आप लोगों के लिए सुबह से बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स कर दी है मैंने। सो या यार, लेट्स वेट एंड सी क्या दिखाता है अपने को। सो कुछ तो इसने चेंज किया है, एक ही लाइन चेंज किया है क्या? और भी कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हो यार, इवन इसको पूरा पढ़ो आप। आई नीड टू फिक्स दिस नाउ, आई विल अपडेट द अपलोड जोन JSX टू ऐड द रेफरेंस टू द फाइल इनपुट, ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है ये, मुझे नहीं पता, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। लेकिन तब भी जो भी हो रहा है देख के तो मज़ा आ रहा है कि कुछ तो हो रहा है। ठीक है।
होने देते हैं, आई गेस कुछ अब हो गया है। तो रूट कॉज क्या था, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। अगर थोड़ी भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ आ जाएगा। रूट कॉज क्या है, द फाइल ब्राउज फंक्शनैलिटी वॉजंट वर्किंग प्रॉपरली, द लेबल एलिमेंट वॉज नॉट टेकिंग अप द फुल स्पेस ऑफ द अपलोड जोन। ठीक है, तो अपलोड जोन नहीं था वो। ठीक है, अभी आ गया। ओके, इट्स गुड नाउ। तो इस तरीके से बस आपको फिक्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, अपलोड काम कर रहे हैं। कहीं और पे क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट में तब भी काम कर रहा है। अच्छा, इसने पूरे एरिया को ही बना रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इस एरिया पे क्लिक करेगा अपलोड करने के लिए, तो अपलोड इस पे क्लिक किया, यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया। सो ठीक है यार, रिमूव अपना बैकग्राउंड यहाँ पे होते रहेगा और होके आ गया। अब ये जो प्रोसेस है, जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करे, ये मुझे कहीं पे भेजना पड़ेगा जिससे प्रोसेस होके बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। अब ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं NA10 में। तो सबसे पहले हमें जो प्रोसीजर देखना है वो NA10 का देखना है। तो आओ थोड़ा NA10 पे आते हैं। मैं एक बार वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अभी हम लोग सर्च करते हैं NA10। ठीक है, NA10 आप जस्ट लिखोगे तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी NA10। आपको इस वेबसाइट पे जाना है, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना सकते हो। लेट्स क्लिक ऑन इट। तो मुझे देखो अकाउंट एक बनाना पड़ेगा, तो कंपनी ईमेल बोल रहा है स्टार्ट ऑटोमेटिंग टुडे। सो जस्ट हम लोग यहाँ पे, मैं टेम्प मेल का यूज़ करूँगा। ठीक है, मतलब मैं अपना परमानेंट मेल यूज़ नहीं करना चाहता। सो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ये जो प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ बस करता जाऊँगा, समझ जाना क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक मेल आएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। आपको ये फॉलो नहीं करना, आप अपना ओरिजिनल ईमेल डालो। ठीक है, मेल इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल क्यों नहीं आ रहा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा मैनुअली। एक काम करते, बैक जाता हूँ मैं पहले इस पे ना, और साइन इन पे जाता हूँ मैं। इन पे जाके करते हैं साइन इन में। स्टार्ट फ्री ट्रायल का आपको ऑप्शन मिलता है, न्यू ईयर। तो स्टार्ट अप फ्री ट्रायल पे, यहाँ पे भी यार कंपनी ईमेल कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये दिक्कत है। कोई ना, पेस्ट नहीं होता तो क्या दिक्कत है, लिख लेंगे। कि को हो यार, लिटरली वो हट गया। कोई ना यार, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना तो मेरा सिस्टम भी स्लो हो जाता है। को हो एफ आई 8818 8818 @QH access.com। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, हमें एक OTP आया है, तो OTP डाल देते हैं। वैसे इतना तो मुझे करके दिखाना नहीं चाहिए यार, इतना तो आप जानते ही हो, तब भी देख लो, क्योंकि शायद काफ़ी लोगों को कुछ नया चीज़ देखने मिल रहा हो। 4176 176 सबमिट। लेट्स गो गाइस। पासवर्ड विवेक मिश्रा, नेम, पासवर्ड। ठीक है, अकाउंट का नेम विवेक मिश्रा, एंड विवेक मिश्रा लाभ नंबर, कुछ अच्छा नंबर डाल देगा। कोई ना, रैंडम नंबर। स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल, स्टार्ट 14 डे ट्रायल कर लेंगे। हाय देयर विवेक, आंसर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है ऑन बोर्डिंग में, जल्दी से कर लेते हैं। ओनली मी, मार्केटिंग, ओके। हैव यू बिल्ड योरसेल्फ इन द पास्ट, यस। सारे ऑनेस्ट नहीं देने होते यार आंसर सर्वे में, तो बस ऐसे ही लिख देते हैं, स्किप करते हैं। योर वर्क स्पेस इज स्टार्टिंग अप, वेट करते हैं क्या बोलता है। देन क्विक स्टार्ट ऑफिशियल। सो बाकी थोड़ा सा टाइम लेता है ये, वेट करेंगे उसका। और ये टेम्प मेल जो है, ये चलो खुला रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए।
बाकी जो है बंद कर देते हैं N10 का। तो ये हमारी वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको वेबहुक देने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेबहुक के कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझेंगे और इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो स्टार्ट ऑटोमेटिंग आ गया, स्टार्ट ऑटोमेटिंग पे जाते हैं। सो स्टार्ट ऑटोमेटिंग में स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का आपको बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से बनाएंगे ऐड फर्स्ट स्टेप का ऑप्शन है। तो हमारे पास एपीआई भी होना चाहिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं नॉर्मल बनाने वाला हूँ बिना वेबसाइट का यूज़ किया। अभी हम लोग बैकएंड बनाएंगे। तो मैं बस क्या करूँगा, नॉर्मल यहाँ पे एक फॉर्म रहता है। तो N10 अगर क्या है, इन शॉर्ट में अगर आपको N10 बताऊँ, ठीक है, हर एक टूल के साथ ना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आ जाता है। ठीक है, करते हैं। अब जो N10 है वो क्या करता है, आपको ऑटोमेट करने में मदद करता है। ऑटोमेट आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेट कोई भी टास्क कर सकते हो। कोई भी टास्क आप ऑटोमेट कर सकते हो, अपना वर्क फ्लो बना सकते हो। और सबसे मेन जो चीज़ है, वर्क फ्लो मतलब कि क्या है, एक सीक्वेंस पे काम होगा तो उस वो सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हो। अब इस सीक्वेंस में क्या होगे, अलग अलग इंटीग्रेशंस लगते हैं। क्या लगते हैं, इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस इन द सेंस, इंटीग्रेशंस मीन्स आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करते हो। प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका लिंक्डइन हो सकता है। अब जैसे कि क्लाउडिनरी है, कि हम लोग क्लाउडिनरी को कनेक्ट करने वाले हैं। हम लोग एपीआई यूज़ करने वाले हैं बैकग्राउंड रिमूव का। तो बैकग्राउंड रिमूव का जो एपीआई है वो एक अलग प्लेटफॉर्म है। हम लोग अपना खुद का वेबसाइट कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, अपना जो वेबसाइट है उसको कनेक्ट करने वाले हैं। ये बाकी सारी चीज़ों से, कि सारी चीज़ें जो है वो एक कनेक्टिंग डॉट क्रिएट करे और सारे ये जो प्लेटफॉर्म है वो कनेक्ट हो जाए, जिससे वर्कफ्लो क्रिएट होगा। तो सारे प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग N10 का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें वो एक बैकएंड फंक्शनैलिटी दे रहा है जिससे चीज़ें कनेक्ट होगी और बैकग्राउंड में रन होगा जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा। सो यहाँ पे हम लोग इसलिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंपल समझाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे N10 फॉर्म का। तो N10 फॉर्म को ऑन न्यू कर देंगे। तो आप यहाँ पे ये समझ के चलो, आपके पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो देखो ट्रिगर होगा। ट्रिगर यानी कि वर्कफ्लो स्टार्ट कब होगा, व्हेन। ठीक है, आपको व्हेन डिसाइड करना है। तो आपका व्हेन कब होगा वो चीज़ आप यहाँ पे डिसाइड करोगे, व्हेन ट्रिगर। अब उसके बाद जो होगा वो आपका होगा एक्शन। एक्शन यानी कि ये ट्रिगर होने के बाद क्या एक्शन होगा, अब एक्शन के बाद और क्या एक्शन होगा वो आप कर सकते हो, और फिर फर्दर क्या एक्शन होगा। तो इस तरीके से ये वर्कफ्लो बन जाता है। लेकिन पहला होता है ट्रिगर। तो अभी हम लोग क्या सेट किए N10 में। सो N10 में जो ये सेट हुआ है, ये ट्रिगर सेट हुआ है। ये हमारा है ऑन फॉर्म सबमिशन, क्या है, हमारा एक ट्रिगर है। अब जैसे ही फॉर्म में सबमिट होता है, हमें क्या करना है, ये क्लाउडिनरी पे भेजना है। तो क्या क्लाउडिनरी का कोई पहले से नोड है, एक बार क्लाउडिनरी का स्पेलिंग में देख लेता हूँ। ठीक है, क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी। ठीक है, क्लाउडिनरी का कोई नोड नहीं है। अगर क्लाउडिनरी का कोई नोड नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, क्लाउडिनरी का कोई नोड नहीं है तो मैं सिंपल एपीआई उसका यूज़ करूँगा। तो मुझे क्लाउडिनरी का एपीआई चाहिए और मुझे बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इसका भी एपीआई चाहिए। अब देखो, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है इसका एपीआई कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें करनी है। तो मुझे ये डॉक्स पढ़ना पड़ेगा और आपके साथ ही मैं पढ़ूंगा, जिससे आपको पता चले अगर आपको इनकेस कुछ चीज़ डेवलप करना है तो आप कैसे करोगे। तो इसको भी मैंने नॉर्मली सर्च किया था कि कोई एपीआई है कि नहीं है, और ये एपीआई मुझे मिल गया। क्योंकि इससे पहले तो मैंने भी नहीं बनाया जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आओ चलो देखते हैं साथ में कि क्या हम बिल्ड करेंगे। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑन फॉर्म सबमिशन में आ चुके हैं। ऑन फॉर्म सबमिशन में हमारे पास क्या है, फॉर्म का टाइटल है। तो इसको हम लोग कुछ बढ़िया सा नहीं बनाने वाले, नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, अपलोड योर इमेज। ठीक है, और यहाँ पे ऐड फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट में लेबल रहेगा योर इनपुट इमेज, लेट सपोज। टेक्स्ट इनपुट क्या है, हमारा ड्रॉप डाउन है, ईमेल है, हिडन फाइल है। तो अभी हम लोग वेबसाइट का कोई भी यूज़ नहीं कर रहे, फ्रंट एंड में पूरा बैक एंड बना रहे, एक वर्कफ्लो बना रहे, जिससे हमारा एक इनपुट आएगा इमेज और उसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। सो यहाँ पे हमारा पासवर्ड है, हिडन फाइल है, फाइल है। ठीक है, फाइल हो गया हमारा। तो फॉर्म इज सबमिटेड। एग्जीक्यूट स्टेप पे एक बार क्लिक करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करते साथ अब आप देख सकते हो अपलोड योर इमेज आ गया। चूज़ फाइल पे जाते हैं। तो चूज़ फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा ये इमेज है, सबमिट करते हैं। इमेज हमारा सबमिट हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इमेज जो सबमिट होता है ना, आपको ये याद रखना, ये बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा।
हमारा इमेज जो रहेगा हमेशा बाइनरी फॉर्मेट में रहेगा। आपके पास 4 टाइप के आउटपुट दिखते हैं, एक स्कीमा दिखता है, एक टेबल दिखता है, एक जेसन दिखता है और एक बाइनरी दिखता है। बाइनरी अभी हमारा काम का है, ऐसे तो स्कीमा भी रहता है, स्कीमा टेबल भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। स्कीमा क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है कि स्कीमा में कि अच्छा फाइल नेम है, अच्छा यहाँ पे ये साइज़ है, इसका ये है, तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्लियरली समझ आता है स्कीमा में। टेबल में क्या है, टेबल में टेबल फॉर्मेट में थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आ जाता है। कोई कोई ऐसा डेटा रहता है जो टेबल में अच्छी तरीके से समझ नहीं आता। ठीक है, जेसन है जो कि कोडिंग डायरेक्ट आपका जो है कोड फॉर्मेट में रहेगा। तो जेसन यानी कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन रहता है आपका, फुल फॉर्म इसका। तो इसके ऊपर भी थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आपका जो आउटपुट है, इनपुट है, वो सारी चीज़ें ज़्यादातर जो हमारा बात होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में, वो इसी जेसन लैंग्वेज में ही होता है। तो हम लोग जो भी डेटा है आसपास, जो डेटा जाता है पास होके, वो सारे जेसन फॉर्मेट में ही रहते हैं। तो जेसन क्या एक फॉर्मेट है जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही लिखा गया है, लेकिन जेसन फॉर्मेट है आपका। सो योर इनपुट इमेज, फाइल नेम, मेम टाइप, साइज वगैरह भी लिखा है कि इमेज का साइज क्या है, सबमिटेड कितने बजे हुआ था, फॉर्म मोड क्या हुआ था, सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी इमेज का डेटा नहीं दिखेगा, इमेज का डेटा हमेशा जाता है बाइनरी में। तो आपको बाइनरी में दिखेगा योर इनपुट इमेज। तो ये हमारा इनपुट इमेज है। सो इसको अगर हम लोग व्यू करेंगे तो अब आप देख सकते हो 2.5 MB है, इसलिए थोड़ा टाइम लिया, लेकिन लोड हो गया। मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आग थोड़ा बंद सा लग रहा है क्योंकि आग बंद ही था, और ये मैं कहा गया हूँ, जल्दी मुझे चैट सेक्शन में बताना और बता दो ये AI जनरेटेड है। ओके, AI से जनरेट किया था अपना इमेज। सो काफ़ी बढ़िया जनरेट किया है, इट्स गुड। सो बैक टू लिस्ट जाते हैं, कैंसिल करते हैं। तो देखो इमेज तो हमारे पास आ गया। इसी तरीके से जो इमेज है वो हमारे वेबसाइट से भी यहाँ पे आएगा। अब वो कैसे आएगा वो हम लोग बाद में सेटअप करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेटअप करना है। सो प्लस पे क्लिक करते हैं, नोड पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करने वाले हैं API कॉल्स का। हम लोग API कॉल्स करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लाउडिनरी कनेक्ट करना है, क्लाउडिनरी जहाँ पे स्टोर होगा। तो अब समझो हमारे पास जो सिस्टम है, अभी हमें ये पता चल गया कि इमेज आ गया हमारे पास। ठीक है, इमेज मैंने आपको बताया, इमेज किस फॉर्मेट में आएगा हमारे पास, बाइनरी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, बाइनरी, बाइनरी फॉर्मेट में क्या होगा, हमारे पास इमेज आएगा। अब इस इमेज का क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग करेंगे अपलोड। अपलोड मुझे कहीं पे करके रखना पड़ेगा, उसका लिंक होगा। अपलोड कहाँ पे करेंगे हम लोग करेंगे क्लाउडिनरी पे। ठीक है, अपलोड करने के बाद वहां से मुझे एक लिंक जनरेट होके मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, एक लिंक जनरेट होगा और मुझे वो मिल जाएगा। लिंक जनरेट होके जो मिलेगा, उस लिंक का मैं करूंगा क्या, उस लिंक के थ्रू मैं जो API है दूसरा वाला, जहां से मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है, उसका यूज करूंगा। तो उसका नाम मैं याद नहीं, देख लेते एक बार, एग्जैक्ट वही नाम मैं आपको बता देता हूँ, क्लिप ड्रॉप। तो क्लिप ड्रॉप का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पे जो हमारा API हटा दो, हम लोग क्लिप ड्रॉप यूज़ करेंगे, क्लिप ड्रॉप। ठीक है, क्लिप ड्रॉप हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली यही प्रोसीजर होने वाला है। मेन है अपलोड के लिए क्लाउडिनरी और बैकग्राउंड रिमूव के लिए क्लिप ड्रॉप। तो ये दो चीज़ें अपने को क्रैक करनी है। सो ठीक है, क्लाउडिनरी API पे हम लोग जाएंगे। सो क्लाउडिनरी API के लिए मैं ना दूसरा अकाउंट यूज़ करूँगा अपना। सो प्रोफाइल्स में जाते हैं। पहली बात तो यार मेरा यूट्यूब स्टूडियो क्यों खुला है, प्रमोशन के लिए खुला होगा कि यार ये वीडियो देख लो। चलो, आफ्टर 60 डेज आ रही है ऑलमोस्ट वीडियो यार मेरी। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक अकाउंट है जॉपर करके। ठीक है, मैं इसी पे ही बनाऊंगा जो भी अपना है। सो क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी यहाँ पे मैं जाऊँगा क्लाउडिनरी पे। और वैसे तो मुझे अपलोड करना है, अपलोड API। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्लाउडिनरी अपलोड इमेज API। ठीक है, इस पे मैं जाता हूँ। तो अपलोड API रेफरेंस, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर क्लाउडिनरी पे मुझे अपलोड करना है, तो देखो क्लाउडिनरी हो सकता है, कोई भी API हो सकता है। मैं ना कोई रिसर्च नहीं करूँगा, आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि कैसी चीज़ें काम करेगी। सो अपलोड API रेफरेंस ओपन एज मार्कडाउन द अपलोड API रेट लिमिट, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीज़ें हैं। यार देखो बहुत सारी चीज़ें, अब ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के ना मुझे समझ तो आ नहीं रहा कुछ, क्या करें, टेक्निकल बंदे तो हैं नहीं वैसे, है थोड़े बहुत लेकिन नहीं है प्योरली। तो साइन अप फॉर फ्री पे पहले तो क्लिक करना पड़ेगा अपने को, साइन अप फॉर फ्री पे। फिर उसके बाद इस API को बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है आपको। साइन अप विद गूगल करते हैं।
क्लाउडिनरी यूज़ किया हुआ है, लेकिन बहुत बहुत महीने हो गए यार मुझे। एक्चुअली मैं याद ही नहीं, प्रोसीजर मैं भूल चुका हूँ। और अगर मैं पूरा स्क्रैच से करने जाऊँगा, आपको प्रॉपर फॉर्मेट नहीं प्रोवाइड करूँगा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए वीडियो को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा, जिससे मैं अपना पुराना वर्क फ्लो देख लूँ जो बनाया होगा। अब उसमें बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें, तो इसलिए पॉज करके ही देखना पड़ेगा मुझे। कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू ले रहा है ये। तब तक चलो मैं देख के आता हूँ। ओके, हो गया है। हम्म। यार आईफोन की बैटरी मेरी बहुत कम है, पता नहीं चार्ज क्यों नहीं हो रहा है ये। 10% चार्ज क्यों है? सो व्हाट्स योर मेन चैलेंज? यार मेरा कोई भी चैलेंज नहीं है, जो भी है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करते हैं। नेक्स्ट। इमेजेस नेक्स्ट। रिएक्ट नेक्स्ट, गेट स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे अपना एपीआई होना चाहिए। ऐड ऑन मार्केट प्लेस। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैसे क्लाउडिनरी इंस्टॉल करने का एपीआई वगैरह, अपलोड इमेज एंड ट्रांसफॉर्म इंडेक्स डॉट जेएस। वैसे कोड लेवल पे कुछ चीज़ें दिया है। कोड लेवल पे मुझे नहीं करना, मैं तो एनएटेन से ही करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स में कुछ होना चाहिए। जस्ट मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एपीआई कीज़ का मिल गया, तो फाइनली मुझे मिल गया। एपीआई की मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एपीआई की ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये खैर मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा, आप लोगों को दिखा दूंगा। तो सो अपलोड प्रीसेट, ऑटो अपलोड, अपलोड डिफ़ॉल्ट्स। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो एपीआई की यूज़ करके हम लोग अपलोड करने वाले हैं। ठीक है गाइस, समझ गया मैं। मुझे 1 मिनट दे दो बस। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना पुराना वर्क फ्लो ही चेक कर रहा था, तो यहाँ पे भी कोई दूसरा एपीआई मैंने यूज़ किया था, क्लाउडिनरी का नहीं किया था। क्लाउडिनरी का किया भी था तो मिल नहीं रहा मुझे, तो कोई ना, हम लोग स्क्रैच से क्रिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहली बात तो मुझे पता है ये एपीआई की लगेगा और ये रेफरेंस है हमारे पास। सो कॉपी करते हैं, तो जिस चैट पे हमारी बात हो रही थी ना, चैट जीपीटी से, उसी चैट पे हम लोग जाते हैं। और वहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैं ये रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ पर्टिकुलर। सो चेक गिट एंड नोड वर्जन हमारा, और कौन सा था, ये वाला था आई गेस, बिल्ड। सो नाउ नाउ आई विल आस्क हिम, नाउ हेल्प मी टू क्रिएट N8N वर्क फ्लो। ठीक है, N8N वर्क फ्लो क्रिएट करने में हेल्प करे। सो सो फर्स्ट हेल्प मी टू क्रिएट क्लाउडिनरी क्लाउडिनरी HTTP नोड। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये जो वेबसाइट्स खुले हैं ना अननेसेसरी, इसको मैं बंद करूँ। सो ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको एपीआई बता देता हूँ पहले कि हमारे एपीआई का क्या सीन है। अब देखो एपीआई क्या है। एपीआई मतलब क्या होता है, सिंपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्या करता है, लेट सपोज हमारे पास क्या है, आप होटल गए हो, लेट सपोज, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आपको कोई भी समझाएगा तो देगा। आप गए हो होटल, अब होटल में आपको कोई चीज़ ऑर्डर करना है, आप टेबल में खड़े हो तो आपके पास मेन्यू है। अब आपको जो ऑर्डर चाहिए, आप एक्चुअली में जो सामने वाला है, सामने क्या है आपका, सामने नहीं वैसे बैकएंड में जो चीज़ें काम करती है वो है आपका, लेट सपोज किचन। ठीक है, अब किचन का आपके पास एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आपके पास किचन का एक्सेस नहीं है। अब आप किचन में जाके तो बोलोगे नहीं कि मुझे ये पर्टिकुलर डिश चाहिए, मुझे ये फूड चाहिए। तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है एक वेटर। ठीक है, बीच में क्या होता है, एक वेटर होता है। अब आप जो ऑर्डर देते हो वेटर को देते हो, और वेटर जाके किचन में देता है कि हाँ भाई मुझे ये ऑर्डर चाहिए, इस पर्सन को देना है, तो वो लेके डिलीवर करता है। तो ये वाला एग्जांपल से आप क्या समझ सकते हो, एपीआई इसी चीज में हेल्प करता है कि दो लोगों को कनेक्ट करता है आपस में। आप हो, आपके बाद एक कोई दूसरा यूजर है, दूसरा यूजर नहीं कहना ठीक रहेगा, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो। यानी कि आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज रिक्वेस्ट करनी है, तो आप रिक्वेस्ट करोगे किससे, वेटर से, और वेटर यहां से लेके वापस तक आएगा। तो N8N क्या है बीच में, N8N आपको ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप बीच में जो चीजें हैं वो कनेक्ट कर पाओ। बट N8N कैसे प्रोवाइड करता है, N8N तो एक प्लेटफॉर्म है, N8N एक फ्लोर है, अब मान लो एक फ्लोर है जहां पे ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेटर है वो एपीआई कॉल है।
ठीक है, हम लोग एपीआई कॉल यूज करेंगे। तो अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ये मान के चलो कि हमारे पास ना हर एक प्लेटफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कि जैसे अभी हम लोग यूज करने वाले क्लाउडीनरी, तो क्लाउडीनरी का हमारे पास एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी होगा हमारे पास। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या करता है, हेल्प करता है कि एपीआई को कैसे यूज करना है। तो हम लोग ये जो डॉक्यूमेंटेशन है खुद पढ़ने नहीं बैठेंगे, बल्कि इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी के पास जाएंगे, और चैट जीपीटी के पास जाके मैं लिख दिया, नाउ हेल्प मी टू क्रिएट एन वर्कफ्लो, सो फर्स्ट हेल्प मी टू क्रिएट क्लाउडीनरी एचटीटीपी नोड, और रेस्ट आई हैव created and I am receiving binary file। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद और रीड दी कंप्लीट अपलोड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्लाउडीनरी एंड टेल मी व्हाट आर दी नेक्स्ट स्टेप्स। ठीक है, तो बहुत डीप लेवल पे आप चीज़ें समझने वाले हो। बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वाद आ जाएगा यार, मज़ा, जैसे मज़ा कहते हैं ना, वो आपको आने वाला है। आज आज लगेगा कुछ कि हार्ड सीख रहे हो। और ये वीडियो भी किस्मत से मुझे रोकनी पड़ जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है और मैं जिम स्किप नहीं कर सकता। 1:32 AM हो गए। क्लाउडीनरी अपलोड हाउ इट वर्क्स, रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट एपीआई यूज़ करना है तो पोस्ट करना है। तो अब देखो क्या क्या चीज़ अपने को करना है। तो जो जो सेटिंग बोल रहा है ना, वो चीज़ हम तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्लस बटन पे हमने क्लिक किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट सर्च करना है HTTP। जो HTTP नोड है ये एक्चुअली रिक्वेस्ट करने में हेल्प करता है किसी दूसरे वेबसाइट से। अगर HTTP रिक्वेस्ट को आप क्लिक करते हो तो आप कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि ये इमेज प्लीज़ अपलोड कर दो, मैं बोलना चाहता हूँ, तो मैं वो कैसे बोलूँगा, मैं इसके थ्रू बोलूँगा। तो पहली बात मुझे भेजना किसको है, यूआरएल क्या रहेगा। तो पहली बात तो मुझे यूआरएल पता होना चाहिए। तो इसने मुझे क्या बताया है तो वो मैं देख लेता हूँ, इसने जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे बताया है। सबसे पहली बात मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। ठीक है, चलो पोस्ट भेजना है, मेथड अपना हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स है, मुझे पोस्ट भेजना है। गेट मतलब क्या होता है, मुझे वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाना है। पोस्ट मतलब कि मुझे वहाँ पे पोस्ट करना है, यानी कि इमेज में अपलोड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं पोस्ट यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्या है, हमारा फाइल जो है वो बाइनरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। पहले बोल रहा है सेटिंग्स में जाओ, अपलोड में जाओ, एट अ न्यू अपलोड प्रीसेट, सेट इट टू अनअसाइन फॉर इजियर डायरेक्ट अपलोड्स। ठीक है, तो योर वर्कफ्लो स्टेप बाई क्रिएट एंड अपलोड प्रीसेट रिकमेंड इन योर क्लाउडीनरी कंसोल। ठीक है, तो क्लाउडीनरी पे आते हैं, क्लाउडीनरी पे आते हैं। अब यहाँ पे अपना जो कंसोल बोल रहा है वो अपलोड ये वाला बोल रहा है आई गेस। तो ऐड अपलोड प्रीसेट, ठीक है, अपलोड प्रीसेट पे आ गए। प्रीसेट का नेम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, NA10 डायरेक्ट अपलोड। ठीक है, यहाँ पे साइंड अनअसाइंड, साइंड अनअसाइंड है, तो क्या करना है अपने को, अपलोड सेट इट टू अनअसाइंड। ठीक है, अनसाइन करते हैं। असेट फोल्डर जो है, फोल्डर डेस्टिनेशन ऑप्शनल है कि हमने देना है कि नहीं देना। अलाउड फॉर्मेट JPG PNG WebP, ठीक है। असेट फोल्डर नहीं दे रहे। ऑटो जनरेट, ठीक है। जनरेटेड डिस्प्ले नेम, ओके, सारी चीज़ें ओके आई गेस। मेरे अकॉर्डिंग तो सेव कर देते हैं। ठीक है, अपलोड डिफॉल्ट्स, अपलोड प्रीसेट्स। तो एक अपलोड प्रीसेट हमने बना लिया। कहाँ पे गए वैसे, जो जो हमने इसने बोला है ना वहीं पे गए हम लोग, सेटिंग्स पे गए नीचे, जो लेफ्ट साइड सेटिंग्स है, सेटिंग्स में अपलोड पे जाके हमने ये कर दिया है। बाकी फाइल नेम फॉल्स, यूनिक फाइल नेम डिस्प्ले नेम, तो वो सारी चीज़ हमने छोड़ दी है वैसे। Allowed formats, max file size. This allows uploading without needing to generally signatures manually upload. Set up N8N credentials. Add Cloudinary using your cloud name, API key, API secret. This lets N8N authenticate when using Cloudinary Node or HTTPS nodes. ठीक है, यहाँ पे अपने को क्लाउडिनरी का क्रेडेंशियल जोड़ना है कि API की और सीक्रेट ये डालना है। तो ठीक है, ये भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट नोड अपलोड टू क्लाउडिनरी। अपलोड करना है क्लाउडिनरी पे हमें, तो उसका क्या रहेगा। तो यहाँ पे इसने ना मुझे एक ये बना के दे दिया है, ये कॉपी करके। वैसे ना एक टर्म रहता है जो आप यूज़ कर सकते हो, इसको मैं डायरेक्टली एक एक करके कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ प्रोवाइड मी कर्ल URL
और सेटिंग इट अप। ठीक है, तो मैं इसको ये बोलता हूँ कि मुझे कर्ल यूआरएल दे। क्या टर्म है? कर्ल यूआरएल। देखो ये आप एक्चुअली में वीडियो से ही सीख सकते हो, कोई कुछ ऐसा अलग चीज़ नहीं है, आपको कर्ल यूआरएल लिखना है। सो कर्ल यूआरएल, तो ये मुझे एक कोड नोड में देना चाहिए। ये आप देख सकते हो, इसने मुझे कर्ल यूआरएल दिया। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंपोर्ट सी यूआरएल। ठीक है, यही आपका कर्ल है। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। और इंपोर्ट बटन पे क्लिक करते साथ अब आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल आ गया अपने आप। यहाँ पे ऑटोमेटिक सेंड बॉडी में क्या क्या चीज़ें रहेगी बाय डिफॉल्ट सेटिंग, वो सारी चीज़ें आ गई। मुझे एक भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, लिटरली एक भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करना। बस अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करना है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है। तो मुझे नहीं पता तब भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार किया, बहुत सारे एपीआई को कनेक्ट किया है। मतलब आप इस बंदे के साथ बैठे हो ना जिसने बहुत कुछ किया हुआ है यार, सो ट्रस्ट मी, इतने गैप ऐसे ही नहीं आते वीडियोज़ में। बहुत चीज़ें चलती रहती है, इसलिए दिक्कत आ जाती है, लेकिन अब कंसिस्टेंट रहेंगे। सो योर क्लाउड नेम, सबसे पहले ये क्लाउड नेम लिखना है। तो लिखना क्या क्या है, क्या क्या रिप्लेस करना है, तो वो तो चीज़ हमें ये बताएगा। ठीक है, सो ठीक है, आ जाते हैं अभी यहाँ पे। वैसे तो मैंने ऊपर वाला किया है, कर्ल कमांड यहाँ पे भी है क्या? अपलोड विद सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर तो हमारा है नहीं। वेरीफाइज रिक्वेस्ट ऑन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, तो ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स रहेगा हाउ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। योर क्लाउड नेम, योर अपलोड प्रीसेट, इमेज पीएनजी, टेस्ट फाइल। ऑप्शन वन, अनसाइंड अपलोड इजिएस्ट, यूज दिस इफ यू क्रिएटेड एन अनसाइंड अपलोड। क्लाउड नेम और अपलोड प्रीसेट, तो क्लाउड नेम और अपलोड प्रीसेट कैसे करना है मुझे स्टिल नहीं समझ आ रहा। सो नाउ गाइड मी व्हाट टू डू आफ्टर पेस्टिंग, आफ्टर यूजिंग दिस कर्ल कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ग्रेट क्वेश्चन, इफ दिस कलर कमांड वर्क्स दिस मीन्स क्लाउडिनरी अपलोड इज 100% रेडी। सो फर्स्ट कंफर्म कर्ल वर्कड, सो नहीं, आई एम एबल टू set my HTTP node on NA10, but I have to change the value as well to make it work. So from where can I change the value? So let's see, let's go, let's check it क्या होता है। कंप्लीट सक्सेस स्टेप 9, एक बार वापस एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, so binary property name, upload preset value, cloud name in URL, binary property name। ठीक है, ABC आइकन, गो टू योर HTTP नोज, बाइनरी प्रॉपर्टी डेटा, ये सब तो ठीक है। अपलोड प्रीसेट, इफ यू टाइप्ड योर अपलोड प्रीसेट दैट विल फेल, यू मस्ट रिप्लेस इट विद योर रियल प्रीसेट नेम। स्नैपकट अनअसाइन, तो प्रीसेट का नाम क्या है हमारे, ये है हमारा प्रीसेट का नेम। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। क्लाउड नेम, योर क्लाउड नेम, माई क्लाउड 123। वेयर टू फाइंड, वेयर टू फाइंड क्लाउड नेम, तो क्लाउड का नेम लिख देते हैं। मेथड वन, क्लाउडिनरी डैशबोर्ड, लॉग इन टू क्लाउडिनरी। ठीक है, कंसोल ओपन डैशबोर्ड होम, लाइक दिस, अकाउंट डिटेल्स, क्लाउडिनरी नेम, एपीआई एक सीक्रेट की। ठीक है, तो क्लाउडिनरी नेम क्या है हमारा, आई गेस सेटिंग्स, यही है क्या हमारा, आई एम नॉट श्योर बट होप सो ये होना चाहिए। मैं इसको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देख सकते हो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मेरा फेस भी आपको दिख जाएगा जैसा रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ऐसा दिख रहा है। सो हेयर टू क्लिक नाउ, मतलब मुझे इस तरीके से पूछना पड़ता है। आप खुद सोचो कि ऐसा नहीं होता कि चीज़ें आसान होती है।
लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सीख पाओ। यार देखो, मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं, आपको स्किप करना है, आप स्किप करके देख लेना वीडियो आगे पीछे, ठीक है, लेकिन मैं लॉन्ग बनाऊंगा जिससे समझ पाए काफ़ी लोग, क्योंकि एक्चुअली में लोग बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ चीज़ एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्लिक होम टॉप लेफ्ट, ठीक है, फाइंड अकाउंट डिटेल्स बॉक्स, होम लेफ्ट, होम क्लिक, दिस इज डैशबोर्ड, ठीक है, होम पे गए हम लोग। होम पे जाने के बाद क्या होगा, होम पे तो यही है, account is on this page, look at the box that says something like account details, cloudinary name, API key secret, cloud name, this might already be your cloud name based on your screenshot looks like ये, अच्छा ये मुझे बता रहा है, ओके तो ये हो सकता है, सो हम लोग ये ले लेते हैं, सो एग्जैक्टली हम लोग यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ये डी जेड जो जो बोल रहा है, कॉपी, क्लाउड नेम, एपीआई की सीक्रेट, सो ठीक है, हमारे पास NA10 पे हम लोग आते हैं, यही होना चाहिए, सो योर क्लाउड नेम पेस्ट करते हैं, ठीक है, पेस्ट हो चुका है, सो फॉर्म डेटा अपलोड प्रीसेट वैल्यू, सो अपलोड प्रीसेट का जो वैल्यू है वो क्या है हमारा, वो भी देख लेते हैं एक बार, सेटिंग्स में जाते हैं, अपलोड पे जाते हैं, सो अनसाइंड, इसका नेम क्या है, ठीक है, फॉर्म डेटा फोल्डर स्नैपकट डॉट अपलोड, आई गेस ये फोल्डर नेम है, फोल्डर तो हमारा है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर फोल्डर अपने को करना है तो चलो ठीक है, एक बार फोल्डर हम लोग बना देते हैं, फोल्डर क्या है हमारा, स्नैपकट स्लैश अपलोड्स, स्नैपकट स्नैपकट स्लैश अपलोड्स, ठीक है, एडिट में जाके स्नैपकट स्लैश अपलोड्स सेव कर लेते हैं, बाकी तो आई गेस ये ठीक होना चाहिए। फाइल जो है, फाइल का इनपुट क्या होगा, NA10 फाइल, तो फाइल हमारा जो इनपुट डेटा फील्ड आपको एग्जैक्टली ना ये लिखना है, योर इनपुट इमेज, तो एग्जैक्ट आपको ये कॉपी करके डालना पड़ता है बाइनरी इमेज में, तो जो आपका यहाँ पे लिखा रहेगा वो सेम आपको यहाँ पे डालना है, पेस्ट, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाके, यार कुछ तो हुआ है, ठीक है, मेरा स्क्रीन बीच में हो सकता है पॉज हुआ हो, लेकिन कुछ तो हुआ है भाई साहब, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, लेकिन ये चीज़ ना रिवील नहीं होनी चाहिए कहीं पे, वो देख लेना, यार मेरी तो सारी चीज़ें रिवील हो गई है इस ट्यूटोरियल को बनाते बनाते, और कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अकाउंट तो मेरा फेक वाला ही है, तो अगर मैं यहाँ पे असेट्स में जाऊँ तो असेट्स में दिखना चाहिए वैसे, सिक्योरिटी भी मैं कर सकता हूँ, वैसे सिक्योर नहीं किया मैंने, लेकिन यहाँ पे बस गाइस यही तो है यार, यही यही तो ट्यूटोरियल है यार, यही तो एक्सपीरियंस कहता है, यही तो कॉन्फिडेंस कहता है यार, मतलब इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान देखा होगा कभी, बस कर दिखाया हमने, हमने कर दिखाया गाइस, बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली आप फाइंड करो, और अगर आपको ये NA10 वर्कफ्लो चाहिए, ये सारी चीज़ें डाउनलोड चाहिए आपको, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल था। अब मैं इसको बोल देता हूँ कि नाउ दिस इज़ वर्किंग 110% गाइज, सो इसको पहले तो कैसे छुपाऊँ अपने वीडियो को मैं, मेरी वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आ जाएगा, बट चलो मैं इसको ऐसे स्क्रीनशॉट खींच कर डाल देता हूँ, यहाँ पर डालते चैट GPT में और बोलते हैं नाउ दिस इज वर्किंग बट हाउ टू मेक इट सिक्योर एज दिस इज नॉट यूजिंग एनी API की। अब देखो API की क्या होता है, API की एक सीक्रेट API की होता है जिससे कोई भी यूज़ ना कर ले, तो उसको मेक श्योर करने के लिए हम लोग API की यूज़ करते हैं, सो एक बार देख लेते हैं, तो पहली बात बोल रहा है फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस यार कि आपका ये काम कर रहा है, सो इमेज अपलोड हमारा काम करेगा, सो इमेज अपलोड के बदले में वैसे कुछ मिलना भी तो चाहिए यार, हमें मिल क्या रहा है,
हमें ईमेल का कोई लिंक मिल रहा है वैसे, ये देख सकते हो एक यूआरएल मिल रहा है। वैसे अगर मैं इस यूआरएल को सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और यहाँ पे गो टू दिस यूआरएल करूं, तो आप देख सकते हो ये जो यूआरएल है ये कर रहा है कि नहीं कर रहा वो मैं देखूंगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल मेरा 110% वर्क कर रहा है, मेरा जो इमेज है वो लोड होके आ चुका है, जो अपलोड हुआ है। ठीक है, हमारा ये वाला प्रोसीजर कंप्लीट है। इस तरीके से चीज़ें बिल्ड होती है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा प्रोसीजर देख लेते हैं सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट नाउ दिस इज वर्किंग विथ नो एपीआई की मीन्स इट्स यूजिंग एन अनसाइंड अपलोड प्रीसेट विच इज पब्लिक, एनी वन कैन अब्यूज इट इफ दे गेट द एंड पॉइंट। यानी कि कोई भी इसे अब्यूज कर सकता है अगर एंड पॉइंट मिल गया। सो इसे पब्लिक नहीं रखना है हमें, हमें इसको प्राइवेट करना पड़ेगा। सो यस वी मस्ट लॉक दिस डाउन बिफोर प्रोडक्शन। आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स एंड देन गिव यू द एग्जैक्ट सेटअप। सबसे पहले अपलोड प्रीसेट एनिट एंड डायरेक्ट अपलोड है। असाइंड अनअसाइंड पब्लिक, गोल क्या है हमारा, ये है जो भी है। तो सबसे पहले क्लाउडिनरी एपीआई की ये हमें जनरेट करना पड़ेगा। या सिक्योरिटी का ना थोड़ा सा आखिरी में हम लोग देखते हैं, थोड़ा चेंजेस कर लेंगे सिक्योरिटी का, या भी करें। अपलोड एस टी डी, या थोड़ा सा ना प्रोसीजर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं प्रीफर करता हूँ उसको लास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ तो है हमारे पास, इसी चैट पे हम लोग बात कर लेंगे जो भी चीज़ है। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं एज इट इज़ हम लोग। बाकी तो सिक्योर कर सकते हैं पढ़ के, और आप भी कर सकते हो। ठीक है, इनकेस आपको करना है। अब अपलोड करने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि हमें बैकग्राउंड रिमूवर वाला एपीआई भी कनेक्ट करना है। उसके लिए भी हम लोग सबसे पहली बात तो इस नोड को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ना एक रीनेम का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं। सो यहाँ पे कर लेते हैं अपलोड, लोड इमेज टू क्लाउड। ठीक है, अपलोड इमेज टू क्लाउड। सो क्लाउड पे हमने अपलोड कर दिया, प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक अलग HTTP रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो HTTP रिक्वेस्ट का नोड हमने ले लिया। अब यहाँ पे वही गेट में पोस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्लिप, नाम क्या था इस वेबसाइट का, क्लिप ड्रॉप, क्लिप ड्रॉप API। ठीक है, क्लिप ड्रॉप API। तो अभी जो हमें ये इमेज मिला है, हम लोग इस इमेज का लिंक इसे देंगे। सो देख लेते हैं, मेथड में गेट है, तो गेट मेथड वगैरह हम लोग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेम करेंगे, इसको कॉपी करते हैं कैसे करना है, और यहाँ पे हम लोग पूछते हैं नाउ लीव दिस सिक्योरिटी कंसर्न फॉर नाउ एंड हेल्प मी टू use this API afterwards. So यहाँ पे लिख देते हैं read the documentation properly and then directly provide me the curl URL and कर URL से यही है कि डायरेक्टली सारी चीज़ें सेटिंग्स वगैरह आ जाएगी हमारे पास, तो हमें सेटिंग खुद मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। प्रोवाइड मी द कर्ल URL एंड also guide me on how to use it. यार अभी इतना ज़्यादा थकान हो रहा है ना बैठ बैठ के, इतनी देर तक मैं बैठ गया हूँ, और ऊपर से इतनी बड़ी ट्यूटोरियल बन चुकी है, हालत ख़राब हो रखा है, सोना भी है। जल्दी करते हैं इसे। क्लिप ड्रॉप रिमूव बैकग्राउंड हाउ इट वर्क्स एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट वगैरह हमें दे रहा है, सारी चीज़ें API की वगैरह लगेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सो एग्जांपल हाउ इट वर्क्स, सेंड पोस्ट विद इमेज फाइल, include your API key in the header, clip drop returns the image with background removed. If you want WebP instead of PNG, add। ठीक है, ठीक है, आई गेस हमारा तो रेडी है। तो हम लोग कल रिक्वेस्ट वर्किंग एग्जांपल योर API की, क्लिप ड्रॉप का API की होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा।
तो ये चीज़ें अपने को चाहिए, तो डायरेक्टली हम लोग इस वर्कफ्लो पे जाते हैं, इंपोर्ट कर्ली यूआरएल पेस्ट करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी क्या है हमारा एंड पॉइंट है, हमारा एपीआई की, हमें यहाँ पे एपीआई की डालना पड़ेगा। तो ये हमारा हेडर है जहाँ पे एपीआई की डलेगा। सो फॉर्म डेटा एन बाइनरी फाइल इमेज, इमेज जो फाइल है उसका नाम क्या है, तो बाइनरी फाइल ये एक्सेप्ट करता है क्या? यार हमारा अपलोड वाला मेहनत वेस्ट हो गया लगता है। हम्म, वैसे वेस्ट तो कुछ नहीं होता, आगे मैं बता दूंगा। अगर इन केस ये यूआरएल एक्सेप्ट करता तो दिक्कत होता। सो एक बार मैं पूछ लेता हूँ इससे, दिस, नहीं ये वाला था, दिस एपीआई ओनली एक्सेप्ट बाइनरी फाइल और इट ऑल्सो एक्सेप्ट्स यूआरएल। ठीक है, ये देख लेते हैं। क्लिप ड्रॉप रिमूव बैकग्राउंड इमेज यूआरएल्स इट ओनली एक्सेप्ट्स बाइनरी फाइल्स। ओके ठीक है, चलो बाइनरी फाइल्स होते हैं तो कोई ना, हम लोग इसको आगे के प्रोसीजर के लिए यूज़ करेंगे। जो अपलोड वाला है हमारा, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ये डिलीट मारते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रखते हैं। ठीक है, अभी इसको साइड में सेव रखते हैं। ठीक है, ये हमारा वर्किंग है, बढ़िया है। तो अभी क्लिप ड्रॉप को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। डायरेक्टली कनेक्ट करके जो हमारा है यहाँ पे फाइल, यहाँ पे हमारा पुट आउटपुट हमारा है, ठीक है, एन बाइनरी फाइल इमेज फाइल। तो हमारा जो है इसको कॉपी करके बाइनरी फाइल जिस नाम से है उस फाइल का नाम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये चीज़, सारी चीज़ें वर्किंग है, बस एपीआई की हमें चाहिए। तो एपीआई की के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाके हम लोग जो भी है, कहीं पे ऑप्शन तो होगा ही, ये साइन इन वाला ही ऑप्शन काम आएगा मेरे हिसाब से। तो साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं। टेम्प मेल ही यूज़ कर ले, ऑफिशियल मेल ना यूज़ करके। मैं टेम्प मेल ही यूज़ करता हूँ। चलिए फिर इस ईमेल आईडी के साथ अकाउंट बना के देखते हैं। पेस्ट करते हैं साइन अप, चेक योर ईमेल। ठीक है, हमारे पास ईमेल आ चुका है। ये तो अराउंड ये कुछ शायद 100 क्रेडिट देता है हमें, ज़्यादा तो नहीं देता। तो 100 क्रेडिट जो है उसे कोई हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन इन, we received your request to sign in to clipboard APIs। तो फिर इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं, साइन इन टू क्लिपबोर्ड APIs। क्लिक करने के बाद आई गेस हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिखा है क्लेम माई 100 फ्री क्रेडिट्स। तो क्लेम पे क्लिक करते हैं। सो क्लेम पे क्लिक करने के बाद 0 क्रेडिट्स, नेम फ़ोन नंबर, यू विल रिसीव SMS टू वेरीफाई योर अकाउंट। आ ठीक है, तो ये हमसे एपीआई की के लिए फ़ोन नंबर भी वेरीफाई कर रहा है, फिर परचेज मोर क्रेडिट है। सो यार देखो, फ़ोन नंबर तो वाला तो दिक्कत वाली चीज़ है। फ़ोन नंबर तो दिखेगा भी यहाँ पे, मैं कर दूँ। तो चलो मैं एक बार जल्दी से करके देखता हूँ क्या होता है। और ये फेक ईमेल है और ये किसी और का ईमेल आईडी है, तो मैं नहीं चाहता रिवील हो, बट स्टिल चलो लेट्स डू इट। सो ठीक है गाइज, मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल के कर लिया वेरीफाई। सो यहाँ पे आ गया है। सो फ़ोन नंबर कहीं पे भी विजिबल नहीं है, सो नाउ इट्स ओके। सो परचेज मोर क्रेडिट्स पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं, सो एक बार मैं क्लिक करके देख लूँ फ़ोन। ओके गाइज, सो क्लिक करने के बाद फ़ोन नंबर नहीं आ रहा है। सो अगर आपको 100 क्रेडिट्स चाहिए तो कितना होगा, 4670 आपको देना पड़ेगा। 1000 क्रेडिट्स आपको इतना देना पड़ेगा। सो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है। ठीक है, पर क्रेडिट के हिसाब से बहुत पैसे चार्ज कर रहे हैं। अनक्रॉप 1 क्रेडिट, क्लीन अप। खैर मैं अगर रियल में करूँ तो ये एपीआई यूज़ नहीं करूँगा, दूसरे और भी एपीआईज है जो जानता हूँ, लेकिन अभी इस पे काम कर रहे हो तो इस पे कर लेते हैं। अदरवाइज आप रिसर्च कर सकते हो कौन सा एपीआई आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, इट्स टू कॉस्टली। सो यहाँ पे रिवील एपीआई की पे क्लिक करते हैं हम लोग, और आई होप ये चेंज हो जाना चाहिए। सो रिवोक का भी ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो रिवोक भी कर सकता हूँ, लेकिन ये एपीआई की अभी रिवील हो गया, फिलहाल के लिए तो ये एपीआई की काम करेगा।
सो जब ये वीडियो लाइव होगी तब ये चेंज हो जाएगा, खल्लास, ख़त्म कर देंगे इसको। तो कॉपी करते हैं इसको। तो कॉपी करने के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है कॉपी करने के बाद? कभी कभी ना ब्लैंक हो जाता हूँ मैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एपीआई की पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जो एनी10 वर्क फ्लो बनाया था हम लोग। इतना रात हो गया ना, दिमाग अचानक से ब्लैंक हो जा रहा है। सो नेम एक्स एपीआई की वैल्यू, ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने को इमेज इनपुट, ठीक है, बाइनरी फाइल ही है हमारा। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, देखते क्या होता है। यार अपलोड इमेज क्यों करने बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, चूज फाइल, ठीक है, चैट जीपीटी वाला कर लेते हैं। सबमिट, ठीक है, सबमिट हो चुका है। तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, वेट करते हैं एग्जीक्यूट होने का। बैकग्राउंड रिमूव, ओके। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों फाइल है बाइनरी में, और जेसन में क्या, हमें कोई इमेज, यार इमेज तो अपलोड करके लिंक तो देना चाहिए इसे एटलीस्ट, लेकिन कोई ना, चलो बाइनरी फाइल दे रहा है। सो आउटपुट डॉट पी एन जी है, व्यू करते हैं। तो आप देख सकते हो यार, बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, बढ़िया। सो बैकग्राउंड देखो बढ़िया रिमूव है। तो बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद अब हमें लिंक चाहिए डिस्प्ले करने के लिए। सो अभी हम लोग ये लिंक को यहाँ पे लेंगे, और सिंपल सी बात है कि आउटपुट के लिए हम लोग अब यहाँ पे जो डेटा है इसका नाम चेंज कर लेंगे। जो इनपुट डेटा फील्ड नेम है ना, यहाँ पे हम लोग आउटपुट डॉट पी एन जी ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये जो है ये क्लाउडिनरी पे अपलोड हो जाएगा। सो एग्जीक्यूट स्टेप पे करते हैं, जिससे क्लाउडिनरी पे अपलोड हो जाए। तब आप देख सकते हो ये अपलोड हो गया। सो अपलोड होने के बाद हमारा जो लिंक है यूआरएल, इसको हम लोग राइट क्लिक करके गो करते हैं इस पे, और आप देख सकते हो ये हमारा आ चुका है बैकग्राउंड रिमूव होके प्रॉपरली। सो 100% वर्किंग। अब हमें क्या करना है, ये वेबसाइट के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज करना है। हमारा जो एपीआई है वो सारी चीज़ें काम कर रही है, हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये एन10 का जो वर्कफ्लो है इसको पब्लिश कर दो। यहाँ पे पब्लिश का आपको बटन दिखेगा, पब्लिश बटन पे आप क्लिक करोगे। इसका वर्जन का कोई नाम देना है तो वर्जन का आप नाम लिख दो कि अपलोड एंड रिमूव चेक, फिर पब्लिश कर दो। तो पब्लिश करने के बाद एवरीथिंग इज ओके नाउ। तो यहाँ पे पब्लिश है। फॉर्म सबमिट के बाद अब ये फॉर्म सबमिट जो है ना, ये हम लोग हटा देंगे। फॉर्म सबमिट हम लोग हटा देंगे और हमारा जो वेबसाइट है उसको इंटीग्रेट करेंगे, वहाँ से रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब इसके लिए मैं सोच रहा हूँ सेपरेट वीडियो शूट करूँ, लेट हो गया रात को, लेकिन कोई ना, अब भी करेंगे हम लोग। कभी कभी जोश आ जाता है ना ऐसा। चलो करेंगे तो आज ही करेंगे ना, पूरा ख़त्म करके निपटाए ना। मुझे पता है नहीं कर पाऊंगा मैं, बट तब भी। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, स्नैपकट वाले पे हम लोग ट्रे को बोलते हैं नाउ आफ्टर यूज़र हैज़ अपलोडेड द इमेज एंड क्लिक ऑन द रिमूव बैकग्राउंड बटन। यार ये वर्सल ओपन हो जाता है, परेशान हूँ मैं। रिमूव बैकग्राउंड बटन, देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन रिमूव बैकग्राउंड बटन, देन मेक श्योर टू क्या होगा, मेक श्योर टू, देखो फिर से ब्लैंक हो गया। मेक श्योर टू सेंड द इमेज इन बाइनरी फॉर्मेट, ठीक है, बाइनरी फॉर्मेट में चाहिए, बाइनरी फॉर्मेट टू दिस पर्टिकुलर वेबहुक, ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर वेबहुक। तो इस पर्टिकुलर वेबहुक पे हम लोग डेटा सेंड करेंगे। और देखो लास्ट लेवल पे ना हम लोग सिक्योरिटी भी देखेंगे कि कैसे आप सिक्योर बना सकते हो। सिक्योरिटी कैसे मेक श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट की प्रॉपर ओवरऑल सिक्योरिटी रहे, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, चेंजेस करेंगे। जैसे एपीआई कीज़ हो गया, उसको कैसे स्टोर करना है, क्या उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो यार मेरे ख्याल से शायद 4 घंटा जा सकता है, ठीक है, देखते हैं जितना भी होगा। सो पर्टिकुलर वेबहुक है, सेंड द इमेज इन बाइनरी फॉर्मेट टू दिस पर्टिकुलर वेबहुक। तो क्या रहेगा वेबहुक, तो वेबहुक क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग खुद का एपीआई क्रिएट करेंगे, जैसे अभी मैं भेज रहा हूँ ना। अभी आप ये समझो कि मैं जो डेटा है वो क्या कर रहा हूँ अभी मैं,
मतलब अगर हम लोग प्रोसेस समझे, N10 का बैक एंड हम लोग N10 से बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है डेटा भी हम लोग क्या कर रहे थे, N10 में जो भी हमारा था, कोई सामने वाला फॉर्म फिलअप कर रहा था, फॉर्म से जो डेटा है वो हम लोग दूसरे जगह भेज रहे थे, जो कि था हमारा लेट सपोज क्लिप ड्रॉप, ठीक है। क्लिप ड्रॉप में जहाँ से हम लोग बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं। अब ये जो क्लिप ड्रॉप है, इसका एक यूआरएल था मेरे पास, ठीक है। एक यूआरएल था कि नहीं था, आप ही बताओ। ये यूआरएल था यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका एक यूआरएल था। अब ये जो यूआरएल था, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि भाई ये मेरा इमेज है, इसको तुम प्रोसेस करो। तो इस इमेज को क्या करता है, ये जो एपीआई पॉइंट है वो प्रोसेस करता है, ठीक है, और मुझे रिस्पॉन्स भेजता है वापस, ठीक है। मैं इसको भेजूंगा इमेज और फिर ये मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा। अब ये जो मुझे रिस्पॉन्स भेजता है, तो मैं तो भेज रहा हूँ इस पे, तो ये क्या है, एक एपीआई तो मैं यूज कर रहा हूँ। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, क्लिप ड्रॉप का एपीआई यूज कर रहा हूँ। ठीक इसी तरीके का एपीआई मैं खुद भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो हम लोग भी एक एपीआई क्रिएट करेंगे, इसका यूज करके, N10 का यूज करके। N10 का यूज करके एपीआई आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेबहुक का यूज करके। तो वेबहुक करके एक नोड रहता है जिसमें आप वेबहुक क्रिएट करते हो। तो आप इस तरीके से समझ के चलो कि हम लोग यही करने वाले हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म वाला, इसको पहले तो मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ, इस बटन से डिलीट कर देते हैं, इसको साइड में कहीं रख देते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस बटन में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे वेबहुक। तो ये हमारा हेल्प करेगा एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो बनाने के लिए, और जो सेकंड वाला है वो रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, यहाँ से जहाँ से लोग रिक्वेस्ट भेज पाए, तो ये वो एंड पॉइंट है, और यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। तो वेबहुक पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो वेबहुक पे क्लिक करने के बाद सबसे पहली बात तो जो रिक्वेस्ट रहेगा HTTP मेथड, वो हमेशा आपको पोस्ट रखना है, और बात कुछ बढ़िया सा रख दो, जैसे कि रिमूव बैकग्राउंड, तो मैं ये रख दूंगा। और ये शुरुआत में जो आ रहा है विवेक मिश्रा 74 जो भी है app.n10 cloud, तो ये आ रहा है टेस्ट यूआरएल। मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्शन यूआरएल में इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे सारे बाइनरी डेटा मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मैं इसको सेंड कर देता हूँ। अब देखो ये पूरा प्रोसेस करेगा और फाइनली ये इस तरीके से इंटीग्रेट करेगा। यहाँ पे लोगो भी आ जा रहा है, ये खुद क्रॉल करके देख रहा है N10 का। सो थिंकिंग सोच रहा है, तो जो भी चीज़ है ये कर रहा है, इसको करने देते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे जो आएगा हमें इसको रिस्पॉन्ड भी करना है, जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास इमेज, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, वेबहुक का नाम लिख देते हैं और इमेज रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्नैपकट, ठीक है, स्नैपकट से हमें रिक्वेस्ट रिसीव हुआ। अब उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एपीआई के थ्रू हमने बैकग्राउंड रिमूव किया, क्लाउडिनरी पे अपलोड हुआ इमेज यूआरएल, और नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग क्या कर देंगे, रिस्पॉन्ड कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्ड पे क्लिक करते हैं, रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड टू वेबहुक है, तो रिस्पॉन्ड टू वेबहुक में आपका यहाँ पे फर्स्ट इनकमिंग आइटम है, इसको सेलेक्ट करके आपको कर लेना है जेसन। सिर्फ सिंपल आपको जेसन करना है। अब यहाँ पे कुछ ये लिखा है माई फील्ड है, तो यहाँ पे माई फील्ड की जगह मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज यूआरएल, ठीक है, यूआरएल लिख देता हूँ। और यहाँ वैल्यू पे मैं डायनेमिकली वैल्यू फेच करूँगा। तो वैल्यू कौन सा रहेगा, यहाँ पे वैल्यू रहेगा ये रहेगा आपका यूआरएल। तो ये मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ ना, जहाँ पे कर्सर आ रहा है मेरा एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ तो ये डायनेमिकली फेच हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे यूआरएल पे अपने आप रिजल्ट में आपको यूआरएल दिखेगा, यहाँ पे JSON.url ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने कोड अप्लाई कर दिया जो कि डायनेमिकली काम करेगा, मतलब कि हर बार तो यूआरएल अलग अलग होगा ना, डिफरेंट होगा, तो वो अपने आप चेंज कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा। तो इस तरीके से आप मैपिंग कर सकते हो इसकी। तो अगर मैं इसको फुल लेवल पे देखूँ तो कुछ ऐसा दिखता है ये। सो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ये जो है हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसको हटाते हैं। ये जो दोनों कोटेशन है इसके बीच में आना चाहिए हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। ये जो कोटेशन है इसके बीच में आएगा डबल कोटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। या मान लो अगर आपको दिक्कत होती है तो AI टूल को बोल सकते हो ये दिक्कत है, सॉल्व नहीं हो रहा, तो वो कर देगा। तो अब ये जो सेम चीज़ स्ट्रक्चर है
मैं एक बार आउटपुट में जाके ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं और इसको बोलूँगा, अब यहाँ चैट में ही बोलूँगा, दी N10 will send you the output in this format, in this JSON फॉर्मेट, आप ये लिख दोगे। सो प्रोसेस अकॉर्डिंगली, ठीक है, प्रोसेस अकॉर्डिंगली मैं ये लिखूंगा और एंटर मार दूंगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये इसको बना देगा। सो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेटिंग कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है वो आप समझो। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कर दिया कि हमें इमेज रिक्वेस्ट रिसीव हो रहा है, जैसे ही रिसीव होगा नेक्स्ट क्या होगा, ये भेज देगा क्लिप ड्रॉप एपीआई को कि भाई इमेज रिमूव करके दो। अब ये बैकएंड में जैसे मैं वर्क फ्लो बना रहा हूँ ऐसा इनका भी एक वर्क फ्लो बना हुआ है, तो ये अपनी तरफ से प्रोसेस करते हैं और हमें फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बाद मैं क्लाउडिनरी को भेजता हूँ, क्लाउडिनरी को भेजने के बाद जैसे ही अपलोड हो जाता है वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है कि भाई अपलोड हो गया सक्सेसफुली। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना चलता है जो कि है ये वाला वेबहुक, ये वाला नोड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो रिस्पॉन्ड करने के पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कब। तो पहले नोड में ही आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रिस्पॉन्ड का, कि रिस्पॉन्ड इमीडिएटली कर दो। इमीडिएटली मतलब कि हाँ भाई हमें रिसीव हो गया, इमीडिएटली का मतलब ये है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड। हम लोग रिस्पॉन्ड कैसे करने वाले, जो लास्ट में हमने रिस्पॉन्ड वेबहुक नोड लगाया उसके थ्रू रिस्पॉन्ड करेंगे। तो तीसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है जिससे आपका ये काम होगा। वैसे N10 अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, ये एपीआई क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें। अगर आपको N10 के ऊपर पूरा एकदम डिटेल्ड कोर्स चाहिए जो इस एंटायर यूट्यूब पे नहीं है, कमेंट कर दो, बस आ जाएगा, आपका भाई लेके आएगा, ठीक है। ऐसा ट्यूटोरियल जिसमें लोगों की लिटरली लग जाती है, मतलब इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया है ना, क्या बताऊँ। मैंने हर एक नोड यूज़ कर रखा है ऑलमोस्ट, स्लैक वगैरह, टेलीग्राम। मैंने अपने बिजनेस में ना जाने कितनी चीज़ें ऑटोमेट किया है, रेज्यूमे, हायरिंग वायरिंग, ऑफर लेटर, बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो अभी आते हैं रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग रिस्पॉन्ड वेबहुक नोड। तो ठीक है, ऑल सेट है यार, हम लोग इसको एक बार पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। फाइनल वर्क फ्लो और बीजी, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओके, तो ये वेबसाइट भी लाइव कर दिया, अभी चला दिया इसने। तो ठीक है, एक बार रिमूव करके देखते हैं, स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स। सो अपलोड में जाते हैं। सो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे ये चलेगा ना, तो पहली बात तो उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूशंस पे जाते हैं। एग्जीक्यूशंस में आपको सारे हिस्ट्री दिख जाएंगे कि कब कब एग्जीक्यूट हुआ है। तो 4 बार ये एग्जीक्यूट हुआ है वर्कफ्लो। तो अभी जो है ये आपको ये दिख रहा है क्योंकि ये टेस्ट एग्जीक्यूशन था, ये रियल लाइफ पे नहीं हुआ था। तो अभी प्रोडक्शन अपने को देखना है, वहाँ पे आपको ये लैब का ये जो भी बोलते हैं फनल वगैरह जो भी है, फनल नहीं बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं, ये नहीं आएगा जो भी केमिस्ट्री वाला अपना सिंबल है। सो अपलोड फाइल्स पे जाते हैं। सो अपलोड फाइल में जाने का डाउनलोड्स पे जाके मेरी और भी इमेजेस है, कोई और इमेज देख लेते हैं। चलो इस आदमी की कर लेते हैं, या किसकी करे, किसकी करे, चलो यार अपनी कर लेते हैं, या किसी और की कर ले यार, बहुत कंफ्यूजन होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है क्या मेरे पास, चलो बुद्धा जी की करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे बुद्धा जी है। तो ये हमारा ओरिजिनल है, ये हमारा रिजल्ट है। देखो यूआई कभी भी चेंज हो जाएगा, अभी फंक्शनैलिटी है। तो रिमूव बैकग्राउंड अगर हमें इनकेस करना है तो बाद में कर लेंगे। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। सो अपलोड हो रहा है। तो फेल क्यों हुआ, फेल टू प्रोसेस इमेज, प्लीज ट्राई अगेन। सिंटेक्स फेल टू एग्जीक्यूट जेसन टू रिस्पॉन्ड। तो ऐड टू चैट करते हैं। सो यार हमारा एग्जीक्यूट हो गया होगा, पर यहाँ पे शायद क्या, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे एरर आया, एरर क्या है देखते हैं एक बार। कुछ तो एरर आया हमारे, बुक से आया है क्या। इसे यार देखो एरर आ रहा है, क्लिप ड्रॉप से आ रहा है, द आइटम हैज नो बाइनरी फील्ड, बाइनरी फील्ड चेक दैट पैरामीटर वेयर यू स्पेसिफाइड द इनपुट। ओके यार मैं समझ गया क्या गलती है अभी। अभी देखो किस नाम से आ रहा है ना, फाइल नेम से आ रहा है। ये हमारा एक मिस्टेक है एडिटर में। देखो डिबग कैसे करना है, डिबग करना सीख लो आप लोग। डिबग करना भी मैं आपको सिखाता हूँ।
कैसे एनिटेन का यूज़ करके आपको डिबग करना है। सो यहाँ पे डिबग इन एडिटर, इस पर क्लिक करते हैं। सो डिबग इन एडिटर पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिप ड्रॉप है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल नाम से आ रहा है और मैं सेंड क्या कर रहा हूँ, योर इनपुट इमेज। तो फाइल इस नाम से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट नहीं करते, तो इसको एज इट इज़ रहने देते फाइल और पब्लिश कर देते हैं। वर्क फ्लो फिक्स्ड 0.1, लेट्स सी, पब्लिश करते हैं। ठीक है, बाकी तो आई गेस ये वर्क करना चाहिए इस बार एटलीस्ट। सो एक बार रीट्राई बटन पे क्लिक करते हैं, अब हो जाना चाहिए। बस क्रेडिट वेस्ट ना हो। 100 क्रेडिट से इनफ है वैसे ट्यूटोरियल बनाने के लिए। अपलोडिंग अभी भी दिखा रहा है। सो एग्जीक्यूशंस पे जाते हैं, तो रनिंग है, तो मतलब प्रोसेस हो रहा है। ओके गाइस, क्या बोलूँ मैं, क्या दिखाऊं आप लोगों को। हो गया काम। इमेज हमने अपलोड किया, इमेज रिमूव हो गया। बस डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड बटन पे हमने क्लिक किया। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने से डाउनलोड नहीं हो रहा है यार, क्लाउडिनरी पे रीडायरेक्ट कर रहा है। व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस। सो लेट्स गो बैक। और वापस जाने पे क्या हो रहा है, ये पूरा ब्लैंक हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है क्या। ठीक है, अब मैं इसको क्या बोलूंगा, देखो एक चीज़ है, अब ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब जो ये फाइल है अगर मैं रिफ्रेश करूँ कोई पेज तो ये हट जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये लोकल स्टोरेज में स्टोर करके रखे, जो भी मेरा हिस्ट्री रहता है, मैंने जो जो इमेज अपलोड किया है, तो उसका एक हिस्ट्री टैब भी बनाए। सो नाउ व्हाट आई वांट इज, प्लीज ऑल्सो क्रिएट वन हिस्ट्री टैब एज वेल टू व्यू ऑल image all images background removed। ठीक है, सो प्लीज ऑल्सो क्रिएट वन हिस्ट्री टैब एज वेल टू व्यू ऑल इमेजेस बैकग्राउंड रिमूव्ड एंड 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 व्हेन क्लिकिंग ऑन डाउनलोड बटन the image is not downloading automatically, instead it is uh redirecting me to the URL। Fix this to download the image automatically। ठीक है, ऑटोमेटिकली इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाए। नाउ स्टोर एवरी रिस्पॉन्स ऑन लोकल स्टोरेज एज वेल, so that even after I have refreshed the screen, I can access the image and also check my previous uploads through history tab। So store that also locally। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ। अब देखो लोकल स्टोरेज नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सो लोकल स्टोरेज, जब तक ये चीज़ें सेट कर रहा है तब तक मैं आपको लोकल स्टोरेज से थोड़ा सा फैमिलियर करा देता हूँ। जैसे मैं इसको पेस्ट करूँगा। सो लोकल स्टोरेज में ना, जब भी आप किसी वेबसाइट में जाते हो, राइट क्लिक करते हो इंस्पेक्ट, तो वहाँ पे ना एक लोकल स्टोरेज रहता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे एक आपका रहेगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे आप जाओगे, एप्लीकेशन में एक लोकल स्टोरेज रहता है। जैसे लोकल स्टोरेज में आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें स्टोर कर रहा है अभी, रेजर पे ऐसा करके कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने प्रॉम्प्ट में डाला था, तो बाय डिफॉल्ट बस इतनी ही चीज़ें स्टोर कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि और चीज़ें स्टोर करे। ये वेबसाइट, हर एक वेबसाइट स्टोर करती है, ऐसा नहीं कि यही कर रही है। यहाँ पे सेशन स्टोरेज है, क्या कोई सेशन स्टोरेज ले रहा है? तो सेशन स्टोरेज आई गेस ये ले रहा है एक। ठीक है, सो इस तरीके से मल्टीपल जो सेशंस वगैरह होते हैं उसके स्टोरेज वगैरह हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, तो ये चीज़ ये क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये लोकली हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर करके रखता है जब भी डेटा यूज़ करना है। अभी हम लोग डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हमें डेटाबेस भी इंटीग्रेट करना है।
उसके लिए हम लोग सुपर बेस करेंगे, उसमें ऑथेंटिकेशन होगा, उसके जो यूज़र है उसके रोज वगैरह बनेंगे, फिर उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट भी होगा। अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है यार, मतलब लिटरली वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी। और मुझे पता है ये मैं एक सीटिंग में नहीं बना पाऊंगा, और एक सीटिंग लगेगी, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 2:29, सोना भी है। मन तो कर रहा है पूरा बना दूं यार, लेकिन चलो ये चीज़ें बन रही है अभी। सो नाउ विल अपडेट द टू डू लिस्ट। सो 6 में से अभी 2 ही प्रोसीजर हुए हैं। सो बता दूं क्या डेटाबेस का भी? तो अभी देखो यार, मेनली जो है ना वो थोड़ी चीज़ें ही बची है। ये चीज़ हमारा हो गया ऑलमोस्ट। तो अभी जो हम लोग टास्क परफॉर्म करने वाले हैं वो ज़्यादातर अभी हम लोग फ्रंट एंड लेवल पे चेंजेस करेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड पे हम लोग चेंजेस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डेटाबेस इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना यूज़र ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, यूज़र ऑथेंटिकेशन। फिर यूज़र ऑथेंटिकेशन के बाद हम लोग फ्रंट एंड चेंजेस, फ्रंट एंड चेंजेस, या फिर मैं लिख देता हूँ पेमेंट इंटीग्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन, पेमेंट इंटीग्रेशन एंड डिवाइडिंग प्री एंड पेड टियर। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्रेडिट्स रहेगा, क्रेडिट एलोकेशन ही कैसा रहेगा, तो वो सारी चीज़ हम लोग करेंगे। सो ठीक है, हमारा जो वेबसाइट है ये इस पे काम हो गया है। तो एक बार हम लोग कॉपी करते हैं यूआरएल को। से 800 है, ये दूसरा डेवलपमेंट सर्वर सर्वर ओपन कर दिया है, 8081। ठीक है, यहाँ पे देखो हिस्ट्री दिख रहा है। अगर मैं हिस्ट्री पे जाऊँ, सो स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड, तो अभी कोई हिस्ट्री है नहीं। सो प्राइजिंग, प्राइजिंग वगैरह तो छोड़ दो, फीचर्स पे आते हैं। स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल्स। तो ठीक है, अपलोड फाइल्स में इस बार खुद का इमेज अपलोड करके देख लेते हैं। शो ऑल में चलो यार, जो भी इमेज है अपलोड करते हैं। मेरा एक ये वाला इमेज है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। सो रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी गाइस क्या होता है। स्नैपकट एआई, वो तो टाइम ले रहा है। प्रोसेस फेल हो गया, क्यों हुआ फेल? यार ये तो रनिंग हो रहा है। हाँ, ये प्रोसेस फेल क्यों हो गया? देखो सक्सीडेड भी हो गया। सक्सीडेड हो गया, तो दिक्कत क्या आई है यहाँ पे? हमारे पास तो एक यूआरएल भी आ गया। अगर मैं चेक करूँ कि हमारे पास यूआरएल क्या आया है, गो करके अगर मैं चेक करूँ, तो देखो यूआरएल तो हमारे पास सही है। ठीक है, यूआरएल तो हमारे पास ओके रिपोर्ट है यूआरएल की। फिर क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत क्या आ गई? तो अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो सिंपल बात है, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ, सो प्रोसेस फेल क्यों हुआ, तो कंसोल में कुछ ना कुछ तो एरर इसने भेजा होगा। प्रोसेसिंग इमेज कोटा एक्सीडेड, फेल टू एग्जीक्यूट, सेट आइटम ऑन स्टोरेज, सेटिंग द वैल्यू, स्नैपकट हिस्ट्री एक्सीडेड, कोटा एट प्रोसेसिंग इमेज। तो यहाँ पे कॉपी कंसोल, देखो कभी भी इशू आए ना कॉपी कंसोल कर दो और ये ऐसा स्क्रीनशॉट भेज दो, सिंपल। ठीक है, कभी भी ऐसे स्क्रीनशॉट भेज दो, ये सॉल्व कर देगा मोस्ट प्रोबेबली। आई एम गेटिंग दिस इशू हियर, इवन इवन द response I have this, even my N10 workflow was executed successfully। ठीक है, तो ये आ रहा है, पेस्ट करते हैं।
हियर इज द कंसोल इफ यू नीड एनी, हियर इज द कंसोल लॉग। ठीक है, तो एक बार डाल के देखते हैं। तो देखो यार, आपको टेस्टिंग के भी ना अच्छे खासे प्रोसीजर पता चल रहा है कि दिक्कत आती है। ठीक है, और मुझे एक्चुअली में पता है सारे क्या क्या चीज़ें हैं। यार मैंने मतलब इसमें बहुत घंटे लगा चुके होंगे, लगभग 200-300 घंटे तो आराम से लगा चुके होंगे। ये एआई बेस्ड डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने बिल्ड की है ना। सो करेंट फ्यूचर फ्लैग्स क्या क्या बोल रहा है, आई सी द इशू द लोकल स्टोरेज कोटा इज बीइंग एक्सीडेड बिकॉज यू वी आर स्टोरिंग फुल बेस 64 प्रीव्यूज ऑफ इमेज, लेट मी फिक्स दिस बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ हिस्ट्री आइटम्स स्टोर्ड। तो यही कर रहा है ये बेस 64 स्टोर, हिस्ट्री आइटम स्टोर्ड। ठीक है, परफेक्ट, आई हैव लोकल स्टोरेज। यहाँ पे मैं बोलता हूँ ना, फॉर आउटपुट फॉर आउटपुट यू कैन स्टोर डायरेक्ट URL दैट वी आर गेटिंग ऑनलाइन। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंसोल कॉपी पेस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली कंसोल कॉपी पेस्ट नहीं करता तो क्या होता है, ये इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और एआई भी सॉल्व नहीं कर पाता। तो पता है इसलिए मैक्सिमम लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाते और वो एआई को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। उसका मेन रीज़न ही यही है। तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा इन चीज़ों पे। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है एक्स्ट्रा अलग से कि डायरेक्ट यूआरएल भी यूज़ कर सकता है। अब मुझे पता है कि कैसे चीज़ें काम करती, कैसे कनेक्ट करता है, तो मैंने लिख दिया। अब आपको नहीं पता है, आप क्या बोलोगे, एआई से पूछो इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, 2-3 ऑल्टरनेटिव बताओ, कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है। तो वो चीज़ जान के बस आपको प्रॉपरली पुट करना है। आई विल अपडेट द कोड टू स्टोर ओनली द डायरेक्ट यूआरएल्स एंड मेटा डेटा, रिमूविंग द लार्ज बेस 64 ओरिजिनल प्रीव्यू फ्रॉम लोकल स्टोरेज टू अवॉइड कोटा इशूज़। ठीक है, सो मैंने बहुत अच्छा आइडिया इसको दिया है, इसको भी पता है। सो हम लोग डायरेक्ट यूआरएल्स वगैरह स्टोर करेंगे। सो ठीक है, आई गेस वी आर ऑल सेट। प्रोसेसिंग योर इमेज, प्लीज ट्राई अगेन और एंटर। ठीक है, एक बार ये हो जाए तो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। ये फ्रीज क्यों हो गया? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि फ्रीज हो जाए, नॉट जनरली। ठीक है, एक बार इसको चेक मार्क कर लेते हैं। द एप्लीकेशन इज नाउ मच मोर एफिशिएंट विद लोकल स्टोरेज। सो ठीक है गाइस, एक बार और प्रोसेस करके देख लेते हैं इमेज कि क्या चीज़ इमेज हो सकता है अच्छे से प्रोसेस। तो यार ठीक है, मैं अभी यही वाला रन करता हूँ। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। होप सो इस बार काम कर जाए, कोई दिक्कत ना है। सबसे मेन चैलेंज तो यही रहता है। एनी टाइम इतने देर तक रन हो गया, फिर तो कुछ काम आना ही चाहिए। सक्सीडेड दिखा रहा है यहाँ पे। ओके गाइस, बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो चुका है। सो डाउनलोड PNG, प्रोसेस अनदर इमेज में मैं क्लिक करूंगा तो अगेन आ गया प्रोसेस अनदर इमेज। हिस्ट्री पे जाके देखें, ये देखो हिस्ट्री पे आके दिख गया मुझे कि ये मेरा इमेज है। अगर मैं रिफ्रेश भी करूं तो देखो ये नहीं हट रहा। बूम, बस इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अब मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करूं तो डाउनलोड हो गया। अगर डिलीट करना है मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। सो डाउनलोड में जाते हैं। अब ये जो नाम है इसका चैट जीपीटी करके ये नाम है, ये नेम भी रीनेम करने की ज़रूरत है वैसे। जो नेम मैं भेज रहा हूँ ना, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। जिस नाम से भेजा वैसे उसी नाम से आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सही है यार, मतलब जिस नाम से भेजा उसी नाम से आ रहा है, ऐसा तो नहीं कुछ रैंडम आ रहा है। सो सही है, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। तो हमने एक्चुअली में गाइस देखा जाए ना एक बैकग्राउंड रिमूवर बना दिया है। बस जो देरी है इस पर रियल लाइफ चेंजेस की देरी है कि अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो ये शेयर भी हो सकता है। बस मुझे गिटअप पे पुश करना पड़ेगा। सो ठीक है, मैं अब अलग वीडियो रिकॉर्ड करूँगा नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी इतना ही रखते हैं। और मतलब वो तो आपको कंबाइन इस वीडियो के आगे ही मिल जाएगा, तो आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। सो मिलते हैं एक नए सेटअप के साथ। ठीक है।
सो गाइज अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक नया दिन है, एक नया शुरुआत है। सो मैंने आपको बता दिया था ये वर्कफ्लो वगैरह कैसे आपको बनाना है, एंड फाइनली हमने यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करके भी दे दिया था जो कि 100% फंक्शनल था। लेकिन अब हमें समझना है कि ऑथराइजेशन कैसे होगा एंड उसके बाकी की चीज़ें कैसे होगी। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमने पूरा ये कर लिया, फिर प्रॉम्प्ट जनरेट करके हमने वेबसाइट जनरेट किया था। प्री रिक्विजिट्स क्या थे मैंने आपको बताया था, Node.js, गिट, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। हमने ये क्विक गिटहब का चीट शीट है, और गिटहब के ऊपर यार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब ट्यूटोरियल आ चुका है। अगर मैं दिखाने जाऊँ आपको, ठीक है, स्टूडियो, एक बार मैं यहाँ पे दिखाने जाऊँ तो ठीक ठाक व्यूज़ आ चुके हैं। अभी तक एक दिन तो हो गया है, 35 व्यूज़ के अराउंड है। सो ये गिटहब की वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको जाके ज़रूर से देख लेना। और गिटहब देख लेने के बाद आप आ सकते हो यहाँ पे। और इवन गिटहब मैंने इस पे तो बता ही रखा है, पर अभी मेन है कि हम लोग गिटहब पे पुश करेंगे। अभी मेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो गिटहब पे पुश करने वाला रहेगा। तो अभी हम लोग ट्रेस से नहीं, अभी कर्सर से करेंगे। पूरे वीडियो में कर्सर यूज़ करेंगे क्योंकि नए नए टूल्स आपको सीखने चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है बट क्या है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं न्यू टर्मिनल पे। और ये जो न्यू टर्मिनल है ये तो नॉर्मली खुल रहा है, snapcut.ai, इस पे क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो इसमें ये इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे हो गया। अब यहाँ पे गिट स्टेटस अगर चेक करूँ, तो गिट स्टेटस चेक करूँ तो आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें ऐडेड नहीं है। अब हम लोग ये चीज़ ऐड करेंगे और गिटहब पे एक्चुअली पुश करने वाले हैं। सो कैसे करना है देखते जाना आप। बहुत सिंपल है, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इस पे चीज़ें करने के लिए। सो गिटहब पे तो हमने गिटहब से यहाँ पे क्लोन किया था। पहली बात तो हमने क्लोन देख लिया था कि गिटहब से कैसे क्लोन करना है, कैसे इसको रन करना है एक्चुअली में। अब गिटहब पे वापस आप कैसे पुश करोगे। सो सबसे पहली बात, गिटहब पे हम लोग जाएं क्योंकि हमें ये पब्लिकली अवेलेबल बनाना है। तो अभी जो हम लोग प्रोसेस देखने वाले हैं वो डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्या देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट। अभी हमारी चीज़ें बच रही है, ठीक है, बैकएंड बचा है, अपना डेटा बैकएंड तो हो गया हमारा, डेटाबेस बचा है, पेमेंट इंटीग्रेशन बचा है। मेनली ये दो चीज़ें बची है, ये हो जाने के बाद हमारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट है। सो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग करेंगे। डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं गिटहब एंड वर्सल। ठीक है, गिटहब एंड वर्सल का यूज़ करने वाले हैं। सो वर्सल क्या है, यहाँ पे वर्सल, यहाँ पे वर्सल पे जाएंगे हम लोग, वर्सल सर्च करेंगे तो वर्सल आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर इस साइट पे आप क्लिक करोगे तो जो भी साइन अप वगैरह करने बोलेगा तो साइन अप आप कर सकते हो यहाँ पे। तो साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, ऐड न्यू का ऑप्शन मिलेगा। ऐड न्यू में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट पे जाना है, और यहाँ पे जो आपका गिटहब का प्रोजेक्ट रहेगा जैसे कि snapcut.ai स्टूडियो है, इसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो लास्ट लिखा है Jan 28। तो इस समय आई गेस मैंने पुश किया था जो भी चेंजेस था। सो अगर हम लोग गिटहब ओपन करें, github.com, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रेपो दिखते हैं। सो यहाँ रिपॉजिटरी में अगर मान लो गिटहब समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही गाइस, तो मैंने आपको बताया गिटहब वाली प्रीवियस वीडियो जाके देख के आओ, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है। क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो है, सो उसमें मैंने इन डेप्थ बताया है अगर दिक्कत आती है तो, वरना फिर तो ईजी टू फॉलो आप कर सकते हो इसी वीडियो से फिगर आउट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपना स्नैपकट AI स्टूडियो था, इस पर क्लिक करते हैं। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 डेज पहले मैंने चेंजेस किए थे, 4 दिन हो गए रिकॉर्ड के। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगेन इसका ये वाला पार्ट। सो अभी हम लोग क्या जाएंगे, अभी हम लोग यहाँ कमिट्स पे क्लिक करते हैं। 3 कमिट्स हुए हैं, तो कमिट्स पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसने अपना कुछ ना टेम्पलेट इंपोर्ट किया, इसीलिए Jan 1 2025 दिखा रहा है पहला। तो आप देख सकते हो ना, टेम्पलेट है न्यू स्टाइल वीट रिएक्ट शेक्सियन, तो इसका कोई टेम्पलेट है जो ये यूज़ कर रहा है, इस कारण यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। सो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग वापस से यहाँ पे करेंगे। जनवरी 28 को लास्ट कमिट हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग कमिट करने वाले हैं। अब देखो क्या सीन है, अगर हम लोग आए यहाँ पे गिटहब के गाइड पे, सो ये चीज़ें तो मैंने आपको बता रखा है कि वर्जन कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें। इनिशियलाइज वगैरह हम लोग कोई नया फाइल नहीं कर रहे हैं, हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल को कर रहे हैं, तो इसको समझने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर समझना है वीडियो देख लो गिटहब वाली, आपको समझ आ जाएगा गिटहब क्या है। सो यहाँ पे फॉर सिंगल फाइल गेट ऐड फाइल नेम एंड फॉर ऑल फाइल्स गेट ऐड, सो ब्ला 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 लिखा है। तो देखो इस प्रोसेस में मत जाओ, ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, इसको आप इजी टू फॉलो कर सकते हो। और इवन आप इसको बोल सकते हो चैट को, ठीक है। अगर मुझे नहीं करना इन केस तो मैं चैट में बोलूँगा, चैट वाला मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल आप डालोगे गिट स्टेटस,
और गिट स्टेटस करने से आपको बहुत रेड रेड करके फाइल्स दिखेंगे डालते साथ, ठीक है। अब आप देख सकते हो रेड रेड फाइल्स अपने को दिख रहे हैं, ये जो है। अब इसमें क्या करेंगे, मैं जस्ट गिट स्पेस ऐड और डॉट एंटर मारूंगा तो आप देखोगे ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। अब ग्रीन ये अपने आप होके नहीं आएगा, आपको गिट स्टेटस डालना पड़ेगा देखने के लिए इसका स्टेटस क्या है। गिट स्टेटस तो आप देख सकते हो पूरा ग्रीन हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे पूरा ग्रीन करना है। आपको कहाँ से कमांड फॉलो करना है, ये जो है ये फोर्थ स्टेज में आपको एग्जैक्ट मिला है कि गिट स्टेटस आपको डालना है टर्मिनल में, ये आपका कमांड है। फिर उसके बाद आप गिट ऐड ये डॉट ये वाला आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, गिट कमिट होता है अपने चेंजेस को कमिट करना, यानी कि अपने चेंजेस के नाम देना। तो हम लोग नामकरण करने वाले हैं इन शॉर्ट बोले तो। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इनहेंसिंग स्नैपकट एआई फ्रंट एंड, तो ये क्या एक मैसेज है, चेंजेस का एक मैसेज है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या है, गिट स्पेस कमिट स्पेस हाइफन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफन, जो है डैश माइनस का दिख रहा है, हाइफन एम विदाउट एनी स्पेस। फिर उसके बाद स्पेस आपको डालना है, फिर कोट रहेगा, स्टार्टिंग डबल कोटेशन से होगा। और उसके बाद आप लिख लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ N10 बैकएंड इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, डबल कोटेशन क्लोज हो गया। एग्जैक्ट आपको यही डालना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और अदरवाइज यहाँ पे गूगल डॉक भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे गूगल डॉक है जहाँ पे मैंने पूरा कमांड लिखा हुआ है कि गिट कमिट वी और अंडरस्कोर के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे वर्जन 1 लिखा है बट इसको आप रिप्लेस कर लेना। अब बस ये करके आपको एंटर मार देना है, तो आप देखोगे जितने कमिट है वो सारी चीजें हो चुकी है। अब गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे बस बोलेगा पुश कर ले, तो आप देख सकते हो यूज गिट पुश टू पब्लिश। तो मैं क्या करूंगा, ये सेम गिट पुश डाल दूंगा। और गिट पुश करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे और रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे एक नया आज के डेट से बन के आ जाएगा, जो कि है 31 जन N10 बैकएंड इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। बस आपको ये करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है प्रोसेस। अगर दिक्कत आ रही है आपको, सो वीडियो में आपको दे रहा हूँ गिटहब वाला, वो वीडियो आप देख लो। इन केस कोई भी डाउट आ रहा है, इन डेप्थ में सीखना है, कोई भी प्रोसीजर स्किप वगैरह करके देख सकते हो। अदरवाइज ये वीडियो मोर देन इनफ है। अगर आपको दिक्कत आ रही है स्टिल, मैंने बोला है यहाँ पे जाओ चैट पे और इसको चैट करके बोलो कि मुझे ये गिटहब पे पुश करके दे दो। आप बस ये लिख दो, एआई कर देगा, ठीक है। बस आपको इतना ही करना है। सो N10 बैकएंड इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिप्लॉय करेंगे। ऐसा लिंक मैं बनाऊंगा जो शेयरेबल रहेगा, जो आप भी यूज करते हो। अगर मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। अभी क्या है, जैसे लोकल होस्ट है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता, ये पब्लिकली शेयरेबल है ही नहीं। अगर मैं इसको कॉपी करूंगा, अगर मान लो मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसका तो 8080 है, तो ये ओपन हो जा रहा है। लेकिन अगर मान लो इसका पोर्ट नंबर 3000 कुछ हुआ, 3080, और मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ऐसा ओपन हो रहा है। आपके में ठीक ऐसा ही ओपन होगा अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। मेरे में ओपन हो रहा है क्योंकि वो लोकली रन हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ पब्लिक करना है। तो मैं क्या जाऊंगा, वर्सल पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं डिप्लॉय करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने समय पहले लास्ट जो मेरा गिटहब पे रेपो में चेंजेस हुए हैं, वो किस रेपो में हुए हैं, वो स्नैपकट एआई स्टूडियो पे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करूंगा। इंपोर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी ये डिप्लॉय हो रहा है। इवन यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 में से 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्सल पेंडिंग, वर्सल इज डिप्लॉइंग योर ऐप। तो ये भी आपको दिख जाता है एक बार कनेक्ट कर लेने के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार वर्सल में आप साइन अप वगैरह करोगे ना तो गिटहब से कनेक्ट करने बोलेगा, तो मेक श्योर कर लेना कि गिटहब से कनेक्ट कर लो। गिटहब को आपको ऑथोराइज करना है और ऑथोराइज करने के बाद ये देखो हमारा वेबसाइट रेडी है। अब मैं इस पर कुछ चेंजेस करके भी पुश करूंगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा। तो अगेन अब मैं यहाँ वेबसाइट के विजिट बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नैपकट AI Studio .mersal.app ये हमारा आ चुका है। बड़ा ही सिंपल था। रिमूव बैकग्राउंड्स इन सेकेंड, स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स, व्यू प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवर हमारा काम कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे भी चला के देख लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके। सो लेट्स से अपना वही वाला इमेज करूँ या कोई और कर लूँ मैं, इमेजेस तो बहुत सारे हैं। आई गेस इस इमेज को एक बार करके देखते हैं क्या होता है इससे। रिमूव बैकग्राउंड, लेट्स सी क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। ऑल्दो
स्लो तो नहीं है हमारा, काफ़ी फास्ट ही है रिस्पॉन्स वगैरह जो मिलता है। आ गया रिस्पॉन्स हमारा, ये देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव होके आ गया प्रॉपरली। बस इतना ही आपको करना है। और यहाँ पे डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करूँगा मैं। देयर वॉज एन एरर डाउनलोडिंग द इमेज। एरर क्यों हो रहा है, एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट करके देखने के बाद यहाँ पे और रिजोल्यूशन क्लाउडिनरी ठीक है, ये इमेज हमारा इमेज का लिंक है जो क्लाउडिनरी पे सेव हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे एरर डाउनलोडिंग इमेज टाइप फेल टू फेच न्यू प्रॉमिस फेच। तो देखो ये प्रॉब्लम तो मुझे पता नहीं क्या आ रहा है प्रॉब्लम। डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करूँगा, अगेन ये प्रॉब्लम आ रहा है वर्सल डॉट ऐप स्लैश अपलोड। आई गेस कुछ वॉज लोडेड ओवर एच टी टी पी एस बट रिक्वेस्टेड एन इनसिक्योर रिसोर्स। तो एक बार हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी कंसोल, और यहाँ पे इसी से पूछते हैं एआई से, वाई आई हैव डिप्लॉयड दी website but I am unable to download it. Help me to fix this issue. Console log ये कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ फर्स्ट एक्सप्लेन मी विदाउट मेकिंग एनी, वैसे मैं विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन दी कोड, ये लिखने के जगह ना एक प्रोसेस मैं और भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एजेंट है, एजेंट के जगह यहाँ पे मेरे पास आस्क का ऑप्शन है, मैं आस्क कर दूंगा। वैसे ही अगर आप ट्रे यूज़ कर रहे हो तो आपको बिल्डर के जगह चैट का यूज़ करना है। यहाँ पे चैट बिल्डर मैंने बताया था ना। फर्स्ट एक्सप्लेन मी, तो अभी मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने आस्क कर दिया। तो यहीं पे आपको स्विच कर लेना है ऐसे करके, फर्स्ट एक्सप्लेन मी विदाउट मेकिंग इन द कोड। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉक के जगह मैं ऑटो रखता हूँ। यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे मैं ऑटो रखता हूँ और एंटर मारता हूँ। मेरे पास कर्सर का प्रीमियम है, आपके पास प्रीमियम नहीं होगा तो आप ट्रे ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो लोग प्रीमियम ले सकते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक्सप्लेन द इशू लोकेटिंग वेयर क्लाउडिनरी यूआरएल्स आर बिल्ट इन द कोड बेस सो वी नो व्हाट टू चेंज। सो ठीक है, सो ये रीड कर रहा है। तो ऐसे करके ना आपको सॉल्व करना, हमेशा याद रखना, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेना, और जो भी इशू आता है वो यहाँ पे आएगा, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको बोलोगे कि मैं डाउनलोड बटन पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा, तो वो अपने आप क्या होगा, हलुसिनेट करेगा, यदि खुद से सोचेगा कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन असल में प्रॉब्लम कुछ और ही होगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को डिबग करने का। तो आप ना रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें इंप्लीमेंट होती है ना, रियल वर्ल्ड में जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे आप अभी सीख रहे हो और एआई को कमांड देना सीख रहे हो। इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है। What needs to change conceptually? You have two places to fix it. Backend N8N best place in the workflow that process the image and talks to Cloudinary. Make sure you use and return HTTPS URL. If Cloudinary N8N returns URL and secure URL, use secure URL and send to the webhook response in data URL or configure integration so it always builds return URL HTTPS. When the frontend will receive HTTPS and the existing fetch URL, frontend safety net where you are ठीक है। So in short the download fails because the page is HTTPS but the image URL is HTTP and the browser blocks it fixes by okay। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहा है, जिसको समझ नहीं आया इंग्लिश ये वाला। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग ना एक बार देख लेते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स का। एग्जीक्यूशंस में जाते हैं, एग्जीक्यूशंस पे जाने के बाद ये अभी हमारा एग्जीक्यूट हुआ था, इसको हम लोग कॉपी टू एडिटर पे क्लिक करेंगे, इसको डिबग करते हैं। तो देखो अभी हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया वो कैसा आ रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास ये आ रहा है, जो हमारे पास ये है, यहाँ पे दो यूआरएल, एक एचटीटीपी है और एक एचटीटीपीएस है सिक्योर यूआरएल। मैं क्या यूज़ कर रहा था, ये यूआरएल यूज़ कर रहा था, मुझे सिक्योर यूआरएल यूज़ करना था। तो वैसे तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ सिक्योर अंडरस्कोर यूआरएल डायरेक्टली, बस मैंने कोड लिखा है। ठीक है, ये जो है आपको बस ऐसे करना है, या फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है आप बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये आ जाएगा सिक्योर यूआरएल, और इसको आप यहाँ पे डाल दो। तो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिक्योर यूआरएल है जहाँ पे एचटीटीपीएस आ रहा है। अब सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी होपफुली। तो देख रहे हो यार, मतलब बहुत मज़ेदार ट्यूटोरियल बन रहा है। मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, मैं खुद खुश हो रहा हूँ। मतलब प्रॉब्लम्स आने दुख होता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की क्योंकि आप सीख रहे हो यार। आप सोचो ऐसा ट्यूटोरियल आपके हाथ लग गया ना, मतलब गॉड लेवल ट्यूटोरियल लगा है, मतलब सच कहूँ तो मैं।
आप खुद कहीं पे भी उठा के देख लो, यूट्यूब वगैरह पे आपको नहीं मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो हमने ये पब्लिश कर लिया है। और ठीक है, अब मैं वापस से क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसे। रिफ्रेश करने के बाद वैसे हिस्ट्री में तो दिख जाएगा ये हमें, स्लैश अपलोड। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड में जाता है। और वैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रहा है, जब मैं यहाँ पे ऐसा बैक जाऊँ ना, जैसे मैं अपलोड में हूँ और मैं बैक जाऊँ तो ये खुल रहा है। ठीक है, और अगर मैं डायरेक्ट इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट फाउंड बता रहा है। तो ये ना एक प्रॉब्लम है वर्सल के साथ, जब आप वर्सल में डिप्लॉय करते हो। तो ये प्रॉब्लम मैंने पहले भी फेस किया है, फिक्स किया है, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑल्सो देयर इज सम इशू इन राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? राउटिंग बेसिकली राउट करना, मतलब एक पेज से दूसरे पेज जाना या फिर डायरेक्टली लिंक ओपन करना, राउटिंग। सो इफ आई एम ओपनिंग दिस यूआरएल डायरेक्टली, ठीक है, इफ आई एम यूजिंग द इफ आई एम ओपनिंग दिस यूआरएल डायरेक्टली which is already deployed on वर्सल। तो इंफॉर्मेशन अपने को पूरा देना है कि वर्सल में डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच के आप दे दो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पे दे दो ऐसे करके, वर्सल प्लीज check the above screenshot and fix this. Internally it is working, but if someone directly clicks on a link it is not working. So basically ये जो प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला इसे, कि जैसे कि मैं डायरेक्टली स्लैश अपलोड या फिर स्लैश कुछ भी होता है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये 404 नॉट फाउंड आ जाता है। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है। तो ये मैंने इसको बताया है। बाकी तो रिमूव बैकग्राउंड वाला फीचर काम करना चाहिए, और अभी मैं आपको गिटहब पे पुश करके भी दिखाऊंगा कि कैसे पुश होगा। तो एक बार ये इसको कर लेने देते हैं, तो तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो एक प्रॉब्लम ना और आ गया, मैं इतने दिनों बात किया हूँ ना, तो मैं क्लिप ड्रॉप का एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा है, अब मुझे पता नहीं कितना क्रेडिट होगा, लेकिन होगा अभी भी 80-90 तो पड़ा होगा। तो मैंने जो भी एपीआई की वगैरह किया था रिवील कर दिया आपके सामने, वो आप कोई यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन यूज़ मत करना प्लीज़। ठीक है, जब तक वैसे ट्यूटोरियल हो जाने के बाद आप यूज़ भी कर लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, 100 क्रेडिट का ये पंगा। सो ठीक है, अकाउंट का मेरे पास एक्सेस नहीं है, लेकिन एपीआई वगैरह हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है। अब एपीआई के बाद जो मेन चीज़ें आती है, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट का बता दिया है। अब हम लोग मेन करेंगे डेटाबेस और पेमेंट इंटीग्रेशन। तो देखो, पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रेजर पे। पेमेंट में बहुत सारी चीज़ें जो आप इंटीग्रेट कर सकते हो, रेजर पे, कैश फ्री, पे यू, स्ट्राइप, पेपाल, इंस्टामोजो, फोन पे, सीसी एवेन्यू, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं। पेमेंट गेटवे क्या है? पेमेंट प्रोवाइडर्स है। मतलब आप खुद मान लो, आप अपने वेबसाइट पर डाल रहे हो कि अपना बैंक का अकाउंट डिटेल आप दे रहे हो। अब बैंक का अकाउंट डिटेल आप दोगे तो आप खुद ही सोचो कि ये प्रॉपर तरीका है कुछ भी कलेक्ट करने का। आप बैंक अकाउंट डिटेल दोगे, वो पेमेंट करेगा, फिर आप वेरीफाई करोगे, फिर बताओगे अच्छा हाँ आपने परचेस कर लिया, अब हम आपको एक्सेस दे देते हैं, फिर ईमेल भेजोगे कंफर्मेशन। कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है और कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इसी चीज़ को सिंपल करता है पेमेंट गेटवे। तो पेमेंट गेटवे यही करते हैं, जैसे रेजर पे, कैश फ्री वगैरह। हम लोग यूज़ करेंगे रेजर पे इस वीडियो के लिए। तो razorpay.com पे मैं आ चुका हूँ, आप डायरेक्टली सर्च कर लो रेजर पे। रेजर पे सर्च करोगे आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पे आप जाओ। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे साइन अप करना है, या लॉग इन आप कर सकते हो। अब देखो, आप फर्स्ट टाइम रेजर पे यूज़ करोगे तो आपको क्या बोलेगा वो देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए कहाँ गया हमारा डॉक, ये रहा। ठीक है, अब आप फर्स्ट टाइम जाओगे तो आप ये समझ लो जनरली चार्जेस कितने होते हैं। सारे पेमेंट गेटवे के चार्जेस जो है अराउंड 2% प्लस जीएसटी रहता है। 2% चार्ज करता है और प्लस जीएसटी भी चार्ज करता है 18% का। तो नेट आप मान लो टोटल आपको पड़ जाएगा 2.36%, अराउंड इसके अराउंड पड़ जाता है।
सो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होता है, आप पर्सनल अपना पैन कार्ड दे सकते हो या फिर बिजनेस का पैन कार्ड और जीएसटी नंबर ये आपको देना पड़ता है। तो पर्सनल लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हो रेजर पे का अकाउंट और बिजनेस लेवल पे भी। फिर उसके बाद कॉमन कुछ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जैसे वेबसाइट का आपका लिंक होना चाहिए, लाइव लिंक होगा, प्राइवेसी पॉलिसी होगा, रिफंड एंड कैंसिलेशन होगा, कॉन्टैक्ट अस होगा, शिपिंग एंड डिलीवरी पेज होगा, टर्म्स एंड कंडीशन होगा। तो ये सारे पेजेस भी हम लोग बनाएंगे। इन सम केसेस दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर परचेज इनवॉइस। अगर आपका मान लो कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, हमारा तो डिजिटल है तो कोई मांगेगा नहीं, लेकिन परचेज इनवॉइस मांग सकता है अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो। और टाइम रिक्वायर्ड क्या रहता है अप्रूवल के लिए, देखो इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है, 15,000 तक का आप टेम्पररी पेमेंट्स वगैरह ले सकते हो जब भी होता है। तो ये किसी किसी गेटवे में रहता है, रेजर पे में थोड़ा बहुत आप कलेक्ट कर सकते हो जब ये थोड़ा अप्रूव कर देता है। लेकिन रेजर पे में आई डोंट थिंक सो। अभी मैंने फिलहाल एक क्लाइंट के लिए भी किया था तो वहाँ पे रेजर पे का नहीं हुआ था, लेकिन कैश फ्री में हो जाता है। जो 15,000 है ना, ये किसी किसी में होता है, याद रखना, किसी किसी पेमेंट प्रोवाइडर्स के साथ कैश फ्री में हो जाता है। अगर आपको रेजर पे की जगह कैश फ्री करना है तो ये आपको इंस्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करने के बाद ये कैश फ्री आपको प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये जो कैश फ्री है ये आपको प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, जिसका 1.65% अभी ले रहा है। नाउ गेट इंडियाज बेस्ट पेमेंट गेटवे प्राइसिंग। सो यार बहुत सस्ता दे रहा है अभी तो। ठीक है, तो आप देख सकते हो काफ़ी इन लोगों ने प्राइस रिड्यूस कर दिया है परसेंटेज में, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। सो ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। आगे मैं आपको बता रहा था, फिर इसके बाद क्या है, 1 से 2 दिन लगता है फाइनल अप्रूवल के लिए, और सम केसेस में 7 to 10 days भी आपको लग जाता है। तो पेमेंट गेटवे का आपको अप्रूवल चाहिए रहता है, क्योंकि जो आरबीआई है उसके बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि हर कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में फ्रॉड वगैरह इतने चल रहे हैं ना। सो इस कारण तो अभी हम लोग अपने वेबसाइट से पेमेंट कलेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग ये चीज़ सीख रहे हैं। और उसके बाद पेमेंट को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास मर्चेंट आईडी, एपीआई की, सॉल्ट की आईडी, सीक्रेट की, ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर से। जो रेजर पे का मिलेगा उसका आपको सीक्रेट की और आईडी मिलता है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यूज़ होने वाला है। सो अब ये मान के चलो, तो अभी पेमेंट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके बेसिस पे अभी हम लोग क्या करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये ओटीपी मुझे भेजेगा, तो मैं एक बार चलो साइन इन कर लेता हूँ, जैसा भी है साइन विद गूगल। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको बनाना पड़ेगा जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया है मैंने, और उसके रिलेटेड जो पेजेस है वो भी अपने को बनाने पड़ेंगे, तो वो भी अभी हम लोग एक बार बनाते हैं। तो एक बार रेजर पे लॉगिन कर लेते हैं। तो देख सकते हो मैंने लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद अभी सबसे पहले मैं टेस्ट मोड का यूज़ करूँगा। सो पहली बात हम लोग पेमेंट्स पर जाते हैं। पेमेंट्स पर जाने के बाद अभी मैं रियल पेमेंट नहीं, टेस्ट पेमेंट कलेक्ट करूँगा, तो इसके लिए आपके पास क्या रहता है, एक ऑप्शन रहता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है ना, स्विच टू लाइव मोड दिखा रहा है। अभी मैं स्विच टू लाइव मोड करता हूँ। स्विच टू लाइव मोड करने के बाद आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा, गुड आफ्टरनून विवेक, ये सारी चीज़ बोल रहा है, और नीचे कुछ डिटेल्स भी दिख जाएंगे, पेमेंट्स वगैरह जो मैंने कलेक्ट किया होगा। तो अभी मैंने कोई भी पेमेंट कलेक्ट नहीं किया इस अकाउंट से, तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या है, नीचे एक टेस्ट मोड का ऑप्शन है लेफ्ट साइड। हम लोग सबसे पहले टेस्ट मोड को ऑन करेंगे, और एज अ डेवलपर इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, एज अ डेवलपर आपको यूज़ करना है, टेस्ट करना है, तो टेस्ट मोड हमेशा इनेबल करके रखना, जिससे आपका ये वर्क कर जाए। ओके, सो ठीक है, हमारा यहाँ पे लास्ट सेटलमेंट आपको दिख रहा है 975 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ें फेक है, तो अभी फेक लेवल पे काम करने वाले हैं। कैसे काम करना है, अब अप्रूवल के लिए कुछ पेजेस भी लगेंगे, क्या क्या पेजेस आपको बनाना है मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो पेमेंट इंटीग्रेट का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट इंटीग्रेशन का, तो ध्यान से देखना। सो ठीक है, अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ वेबसाइट पे आते हैं जहाँ हमने इसको छोड़ा था। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट अपलोड, अच्छा सॉरी मैंने इसको आस्क लगा के रखा था ना, इसको मुझे एजेंट करना चाहिए था। प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट बाय योर सेल्फ। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करने बोलता हूँ, और मैं इसको ये भी बोल देता हूँ यार, एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग ऑल्सो, so now I'm planning to integrate Razor Pays for payment collection through website. So, website. So create. एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक वो है ना पेमेंट्स वाला प्राइसिंग।
सॉरी यार, छींक आ जाती है। अभी मैं नहा के आया था यार, जिम से आया था लिटरली, नहा के। थोड़ा बाल देख के लग रहे होंगे। पिछला जो इसका पार्ट था, जो यही वीडियो में, उस पर मैं जिम स्किप कर दिया था आप लोगों के लिए, और इसमें जिम करके आया मैं। डेडिकेशन। अब देखो, स्टार्ट प्रो ट्रायल, इस बटन पे क्लिक करें तो मैं क्या करूँगा। वैसे मैंने किया क्या, मैंने तो नॉर्मली कर दिया, आपको समझाता हूँ। पहले देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है, जैसे कि उस पे था आपका ट्रे पे। इस पे जाएंगे और इससे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे बटन। तो ये बटन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे दिख जाता है ये। तो एक बटन सेलेक्टेड है। सो व्हेन क्लिकिंग ऑन दिस बटन, रेजर पे pop-up should appear to collect payment। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, फॉर दिस मेक श्योर टू क्रिएट एनवायरमेंट फाइल। अब देखो, एनवायरमेंट फाइल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सिक्योरिटी की बात करें, तो अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए हमेशा याद रखना, मेक श्योर टू स्टोर एनी एनी की एनी एपीआई की, आप कह दो एनी एपीआई की, मेक श्योर टू स्टोर एनी एपीआई की इन एनवायरमेंट फाइल ओनली। ठीक है, एनवायरमेंट फाइल ओनली पे ही आपको कलेक्ट करना है। अब ये एनवायरमेंट फाइल क्या होता है, ये बेसिकली डॉट env फाइल होता है जो आपको बनाना पड़ता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको फ्रंट एंड में ऐसी नॉर्मली छोड़ दोगे तो ये लीक हो जाएगा, तो आपको इसको लीक नहीं करना है, इसलिए हम लोग env फाइल हमेशा यूज़ करेंगे। इसको अपने ब्रेन में डाल लो, ठीक है। फाइल ऑल्सो फॉर getting razor pay approval, I need this pages as well that I am sharing below. So make this pages separately according to my business and follow all the razor pays guideline by going to their ऑफिशियल वेबसाइट। तो देखो, रेजर पे का जो है ना, मैं क्या करता हूँ जनरली, रेजर पे का जो वेबसाइट है उसमें क्या करूँगा, @ दबाऊंगा। अभी मैं इसको ये बोल रहा हूँ एआई को कि रेजर पे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ढूंढो कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी प्राइवेसी पॉलिसी में क्या होना चाहिए, शिपिंग डिटेल्स में क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं इसको बोलूँगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ब्राउजर का। तो इसको मैं बोलूँगा ब्राउजर यूज़ करे और रेजर पे के वेबसाइट में जाए और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन को फेच करके ऐसा पेजेस बनाए जिससे हमारा जो रेजर पे का गेटवे है वो अप्रूव हो जाए। तो मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, देख सकते हो यार। ये होता है, जो बंदा बहुत बार चीज़ें कर लेता है ना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो यार, ऐसे ट्यूटोरियल नहीं है यार यूट्यूब पे, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपको ट्यूटोरियल देते हुए। मुझे लग रहा है आपको बहुत अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी। सो कैमरा, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो लिस्ट दे देते हैं, हियर इज द लिस्ट। तो लिस्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट हमारे पास पेमेंट गेटवे के लिए कॉमन डॉक्यूमेंटेशन, तो ये हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर टू मेक दिस पेजेस पर्सनलाइज्ड टू माय बिजनेस ओनली, ठीक है। अब मेरे बिजनेस के इसके पास पहले से ही ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, तो ये कर लेगा, विश्वास है मुझे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, क्रिएट करना चालू कर दिया है कि वर्सल.json राउटिंग सारी चीज़ें फिक्स कर रहा है। तो एक बार फिक्स करने के बाद हम इसको डिप्लॉय वगैरह करने बोल देंगे। तो देखो, ये फेच भी कर रहा है razorpay.com डॉक्स। आप खुद देखो लाइव ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि फेच किया वेबसाइट के डिटेल्स, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग एपीआई इन क्रिएटिंग रेजर पे फ्लो, ऑर्डर क्रिएशन प्लस फ्रंट एंड,
तो देखो सारी चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो चीज़ें काम करती है एक्चुअली में। बस इसको हम लोग काम करने देते बैकएंड में, और हम लोग रेजर पे थे। अब देखो रेजर पे में आपको एपीआई की कहाँ से मिलेगा, एक बार आपने अकाउंट वगैरह बना दिया, आपको अप्रूवल वगैरह मिल गया, तो यहाँ पे अकाउंट एंड सेटिंग्स पे आपको जाना है। अकाउंट एंड सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज मैंने जस्ट थोड़ा सा स्किप किया, इसको नीचे स्क्रॉल किया क्योंकि ऊपर ना फ़ोन नंबर वगैरह रिवील हो जा रहा था। सो यहाँ पे बस आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे अकाउंट एंड प्रोडक्ट सेटिंग्स आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एपीआई कीज़ का। एपीआई कीज़ पे आपको क्लिक करना है, और एपीआई कीज़ पे क्लिक करने के बाद मेरा शायद ऑलरेडी एपीआई की बना हुआ है, ठीक है। तो एपीआई की मेरा बना हुआ है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रीजनरेट एपीआई की पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो रीजनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये रीजनरेट हो जाएगा, जो कि हमारा टेस्ट वाला है 445499936 आई गेस ये हमारा ओटीपी है। यार फ़ोन नंबर रिवील हो रहा है तो मैं ब्लर वगैरह कर रहा हूँ अभी, तो मैंने बीच में स्टॉप भी कर दिया था, लेकिन आई फिगर आउट की हम लोग कर सकते हैं। सो अब देखो एपीआई की आपके फ़ोन नंबर से वेरीफाई हो जाएगा, ओटीपी वगैरह आप डालोगे। सो यहाँ पे डीएक्टिवेट ओल्ड की इमीडिएटली बोल रहा है, डीएक्टिवेट ओल्ड की इन 24 आवर्स। तो आप 24 आवर्स कर सकते हो अगर ओल्ड की कहीं पे यूज़ करो, लेकिन मैं इसको इमीडिएटली कर देता हूँ क्योंकि कहीं पे भी टेस्ट वाला हमारा हो नहीं रहा है। सो रीजनरेट एपीआई की, सो अभी रीजनरेट करने का ये हमारा है टेस्ट एपीआई की, जिसको अगेन मुझे वापस से जनरेट करना पड़ेगा इस वीडियो के बाद। सो रेजर पे का, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है हमारा की, फॉर टेस्टिंग ओनली आर की इज, तो टेस्ट एपीआई की, टेस्ट एपीआई की, तो हमारा टेस्ट एपीआई की है ये। और एपीआई की के बाद एक सीक्रेट की रहता है हमारा, तो टेस्ट की सीक्रेट, तो ये एक तरीके से पासवर्ड की तरह काम करता है और ये एक आईडी की तरह काम करता है, तो आप ये मान सकते हो फिलहाल के लिए तो। सो यहाँ पे टेस्ट सीक्रेट, ठीक है। तो ये हमारा सीक्रेट की है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब देखो ये चीज़ आइडिया में पुट करना पड़ेगा इसको रन करने के लिए, तो ये कैसे होगा सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे एक्सेप्ट बोल रहा है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रोसेस रुका हुआ था इसके कारण। तो अभी ये ENV फाइल वगैरह बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, ये ENV डॉट एग्जाम्पल बनाया है पूरा इसने, कि यहाँ पे रेजर पे का की आईडी डालना है, रेजर पे का आईडी, रेजर पे की सीक्रेट, तो ये सारी चीज़ें हमें पुट करनी पड़ेगी। तो ठीक है ये पुट कर लेंगे हम लोग। जब तक ये हो रहा है आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो रेजर पे वाला यार देखो पार्ट ख़त्म है, यहाँ पे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो इस फाइल को। सो बस आपको इतना ही करना है। अब उसके बाद मेजर जो चेंजेस हमें करने हैं वो हमें वेबसाइट लेवल पे ही करने हैं, तो एक बार ये पूरा कोड कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। सो ठीक है गाइज, यहाँ पे कर्सर ने चीज़ें क्रिएट कर ली है। अब हमें क्या करना है, लास्ट में ना इंस्ट्रक्शन भी दिया है इसने, पूरी चीज़ें करने के बाद इसने बोला है राउटिंग वगैरह फिक्स कर दिया है वर्सल डॉट जेसन फाइल से, रेजर पे इंटीग्रेशन है जो कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह सारी चीज़ें इसने लिख रखा है, ठीक है, जिसका हमें कोई काम नहीं है। हमारा मेन काम है कि ये चेक करना पॉलिसी पेजेस में क्या क्या पॉलिसीज ने बनाया है, कैसा वो दिख रहा है, और फिर उसके बाद एक इसने डमी ट्रेडमार्क नंबर ये सब भी डाला है हमारे इसी पॉलिसी पेजेस में, मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टैक्ट अस पेज वगैरह में डाला होगा। जी हाँ, ये कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइवेसी रिफंड सारी चीज़ें हैं, इसको आपको चेक भी करना पड़ेगा। देखो मेरा एक्चुअल बिजनेस है, अगर आपका एक्चुअल बिजनेस आप रिफंड नहीं करते हो तो रिफंड में आपको बोलना पड़ेगा मैं भाई रिफंड नहीं करता हूँ, 7 दिन हो 30 दिन हो कभी भी हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ती है प्रॉपरली। तो जो भी हो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लो और चीज़ें पढ़ के लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है। मैं जस्ट पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं चीज़ें चेक नहीं कर रहा हूँ, तो वो आप खुद देखो। और ठीक है, मेन बात तो ये है हमारे पास कि व्हाट यू नीड टू डू फॉर रेजर पे। सो रेजर पे के लिए ये बोल रहा है डॉट कॉपी डॉट ENV डॉट एग्जाम्पल टू ENV। अब देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो अपने पास वर्सल रहता है लवेबल वगैरह ये जितने भी टूल्स रहते हैं ये डॉट ENV फाइल क्रिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती, वो परमिशन नहीं होता उस लेवल का। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये ऊपर प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ता है न्यू फाइल पे, और हम लोग यहाँ पे जाएंगे डॉट ENV पे। तो डॉट हम लोग यहाँ पे बस लिखेंगे डॉट ENV, बस आपको ये एंटर मारना है और डॉट ENV आ जाएगा। और ये जो एग्जांपल इसने किया है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो, बट मैं इसको रहने दे रहा हूँ डॉट ENV। सो यहाँ पे ये क्या है,
वाइड, अब मैं ये पूछ लेता हूँ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो आई गेस ये वाइट के लिए है, रेजर पे की आईडी। देख लेता, आई गेस ये दोनों सेम होगा। इज द यूजर इज आस्किंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, दिस इज द पब्लिक की फॉर रेजर पे, चेकआउट स्क्रिप्ट यूजेस इट, Weed prefix, it's a Weed app only, and we will start with Weed are available in the browser so that Weed Razor पे here is so your React can read this import method। ठीक है, चलो बेसिकली की आईडी अपने को डालना है दोनों पे। सो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने से पहले एक बार हम लोग यहाँ तो आ जाए, एक बार जो हमारा लोकली रन हो रहा है, तो लोकली जो रन हो रहा है उसको रिफ्रेश करते हैं। एक बार बॉटम में जाते हैं और देख लेते हैं फूटर में, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी बना हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसीज ने लिख लिया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, जैसे शिपिंग एंड डिलीवरी पे जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे गया तो मैं फूटर पे हूँ, ये ऊपर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑल्सो इफ आई क्लिक ऑन एनी लिंक फ्रॉम द footer, then it is redirecting me to the page, but towards the bottom end where footer is there. But in real life scenario, it should redirect and show us the header और हीरो सेक्शन। तो देखो हीरो सेक्शन और अबव द फोल्ड भी आप बोल सकते हो। देखो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो आप बोल सकते हो। अबव द फोल्ड क्या होता है, जो ऊपर रहता है, ठीक है। बिलो द फोल्ड जो इसके नीचे रहता है, ठीक है। अबव द फोल्ड जो खोलते साथ दिखता है आपको, वो अबव द फोल्ड है, अपना स्टार्टिंग वाला स्टेज। इसी को हम लोग हीरो सेक्शन भी कहते हैं। ये अपना प्राइवेसी पॉलिसी वो सारे पेजेस है, तो इसलिए हम लोग इसको टेक्निकली उतना हीरो सेक्शन नहीं करेंगे, बट लेकिन शुरुआत का जो सेक्शन होता है उसी को ही हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं, जो स्टार्टिंग होता है एक पेज का। तो आप ऐसे समझा सकते हो इसको। और अगर मैं ये हिट करके एंटर करूंगा तो ये चीज़ प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पेजेस वगैरह इसने बना दिया है, लेकिन रीडायरेक्शन ही गलत है बस, ठीक है। ऐसे करके ये रीडायरेक्ट हो रहा है ऊपर का अपने आप। तो रिटर्न टू होम, आई गेस चेंजेस इसने कर दिया क्या, चेंजेस कर ही रहा अभी है। समरी, ठीक है। तो अभी रिफंड एंड कैंसिलेशन पे जाता हूँ मैं, ठीक है। रिफंड एंड कैंसिलेशन आ गया। शिपिंग एंड डिलीवरी पे, शिपिंग एंड डिलीवरी, कुकी पॉलिसी, कुकी पॉलिसी नहीं आई गेस, तो इसको मैं क्रिएट करने बोल सकता हूँ, कुकी पॉलिसी बनाए। तो काफ़ी यार स्मूथ है। टर्म्स एंड कंडीशन, ऊपर जा रहा हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन, तो मस्त हमारा बन चुका है। अगर आप चाहते हो कि स्मूथ ट्रांजिशन ना हो नीचे से ऊपर तक का, तो आप इसे बोल भी सकते हो ट्रांजिशन नहीं चाहते, लेकिन मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको रहने दूंगा। और प्राइसिंग पे क्लिक करते हैं। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद ये जो 499 स्टार्ट प्रो ट्रायल, अब यहाँ पे बोल रहा है फेल टू एग्जीक्यूट डॉट जेसन और रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। सो एक बार इंस्पेक्ट करते हैं, ये क्यों बोल रहा है वो हम लोग अभी देखेंगे। देखो मुझे पता है कि क्यों है, रीज़न क्या सारी चीज़ें, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सीख पाओ। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंसोल पे जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया था। इसको एक बार यहाँ पे एक आपको एक बटन मिलता है, यहाँ से पूरा कंसोल आपको क्लियर करना है। फिर स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बोल रहा है 404 पेज, लोकल होस्ट API/क्रिएट ऑर्डर। सो ये क्यों आ रहा है इशू, कॉपी कंसोल स्टार्ट प्रो ट्रायल। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ स्क्रीनशॉट खींच के, स्क्रीनशॉट खींचने के पहले ही वर्ड गया। एक काम करते हैं, डिलीट करते हैं, एक बार अगेन करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, स्टार्ट प्रो ट्रायल। अब मैं बोलता हूँ why this issue is coming, also check this console। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ this is happening when I am trying to upgrade my plan to 499। तो बस ये लिख के एक बार डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो थोड़ा सा टाइम आपको लगता है, तो पॉज करते हैं और जैसे ही आंसर दे देता है मैं आपको दिखाता हूँ।
सो गाइज मैंने ये पढ़ा यहाँ पे, और ये पूरा पढ़ने के बाद जो इसने किया है वो कुछ ऐसा किया है सिस्टम कि हमें अगर करना है ना, हमें वर्सल पे पहले डिप्लॉय करना पड़ेगा इस वर्जन को। तो ये जो करेगा रीडायरेक्ट वर्सल पे करेगा, मतलब ऑर्डर वहाँ पे क्रिएट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो सर्वर है वहाँ पे वो प्रोसीड करेगा। तो कुछ ऐसा सब हो रहा है, बट मुझे पता है लोकली रन हो जाता है, तो ये हो नहीं रहा किसी कारण। तो ओपनिंग में अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो मैं बोला हूँ, but I know it is possible to run on both locally and virtual without depending on the main site. So, mm, make some changes so that it can run locally. और एक चीज़ मेन ये भी है यार कि मैंने यहाँ पे की भी चेंज नहीं किया। एक बार की हम लोग चेंज करके देखते हैं। फॉर लोकल टेस्टिंग ऑफ पेमेंट्स रन वर्सल डेव, सो एपीआई क्रिएट ऑर्डर इज अवेलेबल, सो इन सम चेंजेस सो दैट आई कैन रन लोकली एज वेल विदाउट डिपेंडिंग ऑन वर्सल। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या करता है, बट हम लोग एपीआई की वगैरह लगा देंगे तब तक, जब तक ये चीज़ें कर रहा है ना। हम लोग जाएंगे यहाँ पे और एपीआई की जो मैंने किया था कॉपी, ये हमारा की है, कॉपी करते हैं और यहाँ पे की जो है हमारा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी की हमारा पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे सीक्रेट पेस्ट होगा हमारा। तो सीक्रेट हमारा ये है। एक बार कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी है हमारा। तो अभी तक ये स्टिल एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, बहुत बड़ा इसका थिंकिंग पैटर्न है अभी। तो ठीक है। आगे कहाँ गया हमारा स्नैपकट। ठीक है, एक बार ये वापस से रिफ्रेश हुआ, स्टार्ट प्रो ट्रायल। अब एक बार क्लिक करके देखते हैं, अभी भी अनएक्सपेक्टेड द पेज सी इज नॉट वैलिड, स्टिल ये बना रहा है। तो वेट करते हैं एक बार, जैसे ही हो जाता है मैं दिखाता हूँ। सो गाइज इसने कुछ चेंजेस तो किए हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करो, ये सारी चीज़ें बोली है। तो देखो जिस तरीके से मैं कमांड दे रहा हूँ ऐसे ही आपको देना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअली में कर पाओगे, ठीक है। तो बस इसका ख्याल रखना, जो जो मैं टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ नोट्स वगैरह बनाते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसने जो किया, अब इसके बाद मैं वापस इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो बटन पे क्लिक करने के बाद ये टेस्ट मोड दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग टेस्ट मोड को इनेबल कर रखे थे, उसका एपीआई की है। तो सारी चीज़ें काम कर रही है, अब एक्चुअली में चीज़ें सेंस बना रही है। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, तो ठीक है, पेमेंट वगैरह इज़ ओके। यहाँ पे हम लोग क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट टेस्ट @ओके एस पी आई ऐसे करके वेरीफाई एंड पे क्लिक करते हैं। सो लेट्स सी यूपीआई आईडी, ये पेमेंट प्रोसेस हो जाए। तो आप देख सकते हो कंफर्मिंग पेमेंट। तो ये टेस्ट है तो इसलिए अपने आप पेमेंट हो जाता है। तो मैं फेक यूपीआई आईडी डालूंगा तो भी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सो 499 रुपीज़ का पेमेंट हुआ, यूपीआई आईडी ये है, तो पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे यार इसने डैशबोर्ड भी बना रखा है। वाह यार, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये डैशबोर्ड, अपलोड हिस्ट्री, बिलिंग, एपीआई कीज, यार इसने ये सब कब बना दिया? मैंने तो ये बोला भी नहीं ना। प्रोडक्ट इमेज 2 आवर्स अगो डाउनलोड। तो बढ़िया चीज़ है यार, इसने बहुत अच्छी तरीके से कर दिया। अपग्रेड टू प्रो, 3 क्रेडिट्स लेफ्ट। तो इस तरीके से चीज़ें दिखा रहा है, इसको और अच्छे तरीके से हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अब आप देखो हम लोग इसको इटरेट करते हैं। तो डैशबोर्ड में आ गए हम लोग, नॉर्मल पेज पे आते हैं। तो नॉर्मल पेज तो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो साइन इन, गेट स्टार्टेड फ्री, इन चीज़ों का भी ऑप्शन है। तो गेट स्टार्टेड फ्री ये सारी चीज़ें भी अपने को करना है कि ऑथराइजेशन वगैरह हम लोग कर पाए। तो उसके लिए हम लोग सुपर बेस यूज़ करेंगे। अभी रेजर पे का हमने कर लिया है। तो अभी मैं इसको लाइव वेबसाइट में डिप्लॉय करना चाहता हूँ। सो मैं इसको ही बोलूँगा, प्लीज़ पुश दी चेंजेस टू गिटहब, ठीक है। अब मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इसको बोल रहा हूँ चेंजेस खुद पुश करे गिटहब पे। तो ये क्या कर रहा है, खुद से कमांड वगैरह रन करेगा टर्मिनल का एक्सेस वगैरह लेके। तो वेट करते हैं क्या कर रहे हैं। स्टेजिंग ऑल चेंजेस टू एनबी। अब देखो जो प्रोडक्शन लेवल पे ना, प्रोडक्शन लेवल पे आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, उस पर कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोडक्शन लेवल पे कैसे आपको पेमेंट करना है, तो वो ध्यान से देखना आप, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम लोग अगर गिटहब पे आए, तो गिटहब पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे ये अभी डिप्लॉय हो रहा है, ठीक है। अभी तक हुआ नहीं है वर्सल पे।
अगर वर्सल पे भी जाऊँ, डिप्लॉयमेंट्स पे जाऊँ मैं, तो डिप्लॉयमेंट्स में जाने के बाद अभी आई गेस ये रेजर पे वाला रेडी है, डिप्लॉय हो चुका है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ओके, चेक मार्क आ चुका है यहाँ पे भी ग्रीन, और यहाँ पे भी डिप्लॉय हो चुका है। सो अगर हम लोग अपना ये वाले वेबसाइट पे जाए, और अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब 404 नहीं दिखना चाहिए होपफुली। सो स्लैश अपलोड, अब 404 नहीं दिख रहा, ये प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। सो अगर हम लोग यहाँ बैक जाए फीचर्स वगैरह वाले पेज पे, सो पॉलिसी पेजेस भी होने चाहिए, पॉलिसी पेजेस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस स्मूथली काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा फीचर्स में, और यहाँ जाऊँगा स्टार्ट प्रो ट्रायल पे, तो यहाँ पे लिखा है रेजर पे इज़ नॉट सेटअप, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने .env फाइल ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे env फाइल आपको कोई अपलोड नहीं करना पड़ता, एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने होते हैं। कैसे करना होता है उसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपका प्रोजेक्ट है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं वर्सल पे हूँ, ठीक है, अभी हम लोग वर्सल पे नॉर्मल डैशबोर्ड खोलते हैं। अब वर्सल में जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उस पर आपको क्लिक करना है, अपने प्रोजेक्ट पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद राइट साइड, एक्सट्रीम राइट साइड आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। ये गलत प्रोजेक्ट है, हमारा था, हमारा प्रोजेक्ट कहाँ गया? अभी तो यही था, रिफ्रेश करते हैं एक बार। snapcut.ai ये वाला था, ये हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आपको जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है। सो मेक श्योर कर लो, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको की लिखना है और फिर वैल्यू लिखना है। तो की वैल्यू में क्या आएगा, जैसे ये हमारा की है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग की, और वैल्यू क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा हमारा वैल्यू। तो कॉपी करके इसको कर देंगे पेस्ट, ऐड अनदर करेंगे। तो अनदर में क्या है, पहली बात वैल्यू तो सेम है, तो वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, और ये रेजर पे की आईडी, तो ये पेस्ट कर देते हैं, ऐड अनदर। तो ठीक है, रेजर पे की सीक्रेट कॉपी पेस्ट आईडी, जो वैल्यू है हमारा कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके से हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल कर दिया है। सेव कर लेते हैं एक बार। तो ये ऐसे आपको ऐड करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जिसमें ये जो चीज़ें हैं ये फ्रंट एंड में एक्सपोज नहीं होगी, और कोई भी चीज़ जो हैकर है वो इन चीज़ों का गलत मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसे हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए। तो हमेशा याद रखना, इंस्ट्रक्शन में लिख देना एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ही यूज़ करना है जब भी आप रेजर पे वगैरह उन चीज़ों पर काम करो। अब देखो बोर्ड है, जैसी एनवायरनमेंट फाइल हमने ऐड किया तो इसको रीडिप्लॉय करना है आपको। तो रीडिप्लॉय का एक पॉपअप आएगा, इस रीडिप्लॉय बटन पर आपको क्लिक कर देना है, और एज इट इज़ जो भी है उसको सेलेक्टेड रहना है, और रीडिप्लॉय पे आपको क्लिक कर देना है। तो रीडिप्लॉय पे आप क्लिक करोगे तो ये अगेन पूरा रीडिप्लॉय हो जाएगा, और व्यू डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो रियल वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। सो अभी देखो बिल्डिंग स्टेज में अभी, सो बिल्ड हो रहा है फाइल अभी। सो ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, पिछला बिल्ड 14 सेकेंड्स लिया था, थोड़ा टाइम ले रहा है। एक बार यहाँ पे भी आके देखते हैं, रिफ्रेश करके फीचर्स पे जाते हैं। आई गेस अभी ये रेडी है। तो यहाँ जाके अभी हम लोग स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो टेस्ट मोड आ रहा है, और ये टेस्ट मोड हटाने के लिए आपको रियल एपीआई से इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो टेस्ट मोड को आप ऑफ करोगे, सेम अकाउंट एंड सेटिंग्स पे जाओगे, सेम फ़ोन नंबर रिवील हो जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सेम वही प्रोसीजर है, वहाँ पे जाओगे। बस आपको क्या करना है, टेस्ट मोड को ऑफ करना है। यहाँ पे आप क्या करोगे, बस यहाँ पे जो आपको करना है वो ये जो नीचे टेस्ट मोड है इसको आप ऑफ कर दोगे, तो सेम ही सेटिंग है, कोई भी सेटिंग में चेंजेस नहीं है। तो आपको प्रोडक्शन लेवल का जो की है उससे रिप्लेस कर देना है, तो टेस्ट मोड नहीं आएगा, और ओरिजिनली आप पेमेंट कलेक्ट कर पाओगे। तो बस यही प्रोसीजर था अपना जो वाइब कोडिंग करके आप वेबसाइट बनाए हो उसमें पेमेंट्स कलेक्ट करने का। अब पेमेंट्स तो आप कलेक्ट कर लोगे, लेकिन ऑथराइजेशन कैसे होगा, चेक कैसे होगा, यूज़र को आप रजिस्टर कैसे करोगे, उसको वेलकम ईमेल वगैरह वो सारी चीज़ आप कैसे भेज सकते हो प्रोडक्शन लेवल पे, वो चीज़ें भी अपने को समझना है। तो इसके आगे हम लोग वो भी समझेंगे। सो आई गेस आपको ये क्लियर होगा कि कैसे करना है। तो हमने फुल लेवल पे देख लिया कि पेमेंट इंटीग्रेशन आपको कैसे करना है, और हमने डिप्लॉय भी कर दिया इसे। लेकिन आप ये याद रखना, अगर आपको रेजर पे का अप्रूवल चाहिए तो आपका जो वर्सल का है, ये इसके जगह ना वर्सल डॉट
क्या है हमारा स्नैपकट AI स्टूडियो डॉट वर्सल ऐप। इसके जगह आपका जो है कस्टम डोमेन होना चाहिए, यानी कि खुद का डोमेन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को खुद का डोमेन सेटअप करना पड़ेगा। तो खुद का डोमेन हम लोग लास्ट में करेंगे, अगर आपको देखना है तो आप लास्ट में स्किप भी कर सकते हो। कस्टम डोमेन सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, बैक चलते हैं, पहले स्नैपकट AI स्टूडियो पे क्लिक करते हैं, सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स में आपको डोमेन्स का ऑप्शन मिलता है। तो डोमेन्स क्या होते हैं उन चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके अपना खुद का डोमेन ऐड कर सकते हो। तो आपको खुद का डोमेन यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, बट अभी फिलहाल के लिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये मैं एंड में बताऊंगा, ठीक है। तो रेजर पे की अगर आपको अप्रूवल लेना है तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको खुद का वेबसाइट चाहिए ना, तो खुद का डोमेन होना चाहिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले बता देना था लेकिन अभी बताया, तो ये मेक श्योर कर लेना खुद की वेबसाइट जो है उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डोमेन वाइज। अभी देखो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा सुपा बेस वाला। तो सुपा बेस से आपको कैसे कनेक्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें काम करेगी, उस पे आते हैं हम लोग। गाइस फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं अपने डेटाबेस सेटअप में, जहाँ पे हम लोग ऑथराइजेशन और यूज़र के जो भी डेटाबेस वाले टेबल्स है वो सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे। ये जो चैप्टर होने वाला डेटाबेस का, इस पे अभी हम लोग क्या करने वाले, बेसिकली हमारा जो टास्क है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूज़र का डेटा है, यूज़र डेटा, वो हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, यूज़र के डेटा वगैरह स्टोर करेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल हो गए, लेट सपोज उसने कौन सा बैकग्राउंड रिमूव किया, उसका जो भी हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें हम लोग डेटाबेस में लोड करेंगे और वो चीज़ें दिखाएंगे। और इसका सेटअप जो है हम लोग यूज़ करेंगे MCP सर्वर का यूज़ करेंगे इसके लिए। विदाउट MCP सर्वर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ठीक से सुपर बेस को यूज़ करना। मैं सब बताऊंगा MCP सर्वर क्या है और ये सारी चीज़ें सबके ऊपर मैं बताऊंगा। यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको कोड भी दे रखा है कि किस तरीके से यूज़ करना है, अब इसका क्या प्रोसीजर रहेगा और फर्दर कैसे आपको यूज़ करना है सब बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ से जो चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है चीज़ों में। मतलब मैं क्या बताऊँ, आप यूज़र को लॉग इन साइन अप करवा पाओगे, उनसे लिटरली उनका हिस्ट्री स्टोर कर पाओगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कितने क्रेडिट्स लेफ्ट है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर पाएंगे। तो जितने भी मेरे माइंड में चीज़ें हैं लॉजिक वाइज वो मैं आपको बताते जाऊँगा और करते जाएंगे। यार गर्मी भी बहुत लग रही है, डेटाबेस वगैरह बॉडी दिखाने का कोई इरादा नहीं है बट हाँ बहुत गर्मी लग रही है। अभी ये जैकेट है इधर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यार। ठीक है, ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा शॉल वॉल ओढ़ लेते हैं, थोड़ा सा अपना गेटअप जो है वो चेंज करते हैं। ठीक है, डेटाबेस चेंज है, डेटाबेस थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अभी हम लोग थोड़ा सा अवतार मेरा। ठीक है, अब चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है संस्कारी वाइब कोडिंग चैनल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लॉग इन कर लो आप सुपर बेस पे। आपको जाना है सुपर बेस पे, जस्ट आप सर्च करो सुपर बेस और आपको ये साइट मिल जाएगा। सुपर बेस पे जाने के बाद जो सबसे पहला लिंक है इसको आपको फॉलो करना है। इसको फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपके पास साइन इन का ऑप्शन, आपको जस्ट साइन इन या स्टार्ट योर प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। बाकी मैं आपको बताऊंगा कैसे चीज़ें सेटअप करनी है, डेटाबेस वगैरह ऑथराइजेशन वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और प्रोडक्शन लेवल पे बताऊंगा। ठीक है, लोकल लेवल पे ही नहीं, प्रोडक्शन लेवल पे, मतलब आप लिटरली उसको पब्लिश कर पाओगे, शेयर कर पाओगे, रियल यूज़ केस। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है जो प्रोडक्शन लेवल की चीज़ बताया हो, और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं बताया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू विथ गिटहब है, कंटिन्यू विथ SSO है। तो साइन अप बटन पे क्लिक करते हैं एक बार। साइन अप बटन में यार गूगल का साइन इन है ही नहीं, गिटहब का कंटिन्यू विद गिटहब बोल रहा है। तो या तो हम लोग ईमेल आईडी डाल देते हैं राज डिजिटल FP। तो यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करने बोल रहा है। इसको पहले तो हाइड रखते हैं, चूज योर ओन। इसको एक बार, ठीक है, ठीक है। साइन अप बटन पे अभी क्लिक करते हैं। कर लेते हैं साइन अप। ईमेल चेक करने बोल रहे हैं, ईमेल चेक कर लेते हैं। प्रूफ कंफर्म योर ईमेल, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस एक बार हम लोग कंफर्म कर ले तो इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन में आपका ईमेल रहेगा, फिर प्लान रहेगा, जो भी आपको प्लान सेलेक्ट करना है। हमारा $0 ही रहेगा। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन
हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट का नेम हमारा क्या है, स्नैपकट। स्नैपकट हमारा प्रोजेक्ट का नेम। डेटाबेस का एक पासवर्ड आपको देना पड़ता है, तो याद रखो ये सारी चीज़ ना कहीं पे स्टोर करके रखो। डेटाबेस के पासवर्ड वगैरह जो भी आप प्रोजेक्ट नेम बना रहे हो, इसको स्टोर करके रख लेना, कहीं पे भी काम आ सकता है। तो अभी तो यार मुझे बनाने की नीड नहीं है, चूज़ योर ओन करते हैं। मैं डाल देता हूँ एक। ठीक है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है स्नैपकट वाला। अब अपने को क्या करना है, सिंपली ये जो चीज़ है, डेटाबेस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ऑथराइजेशन वगैरह वो चीज़ें सेटअप करनी है। तो कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखना बिल्कुल। ठीक है, कनेक्ट बटन पे एक बार क्लिक करते हैं। कनेक्ट बटन पे क्या होगा, कनेक्ट बटन में कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ऐप फ्रेमवर्क है, मोबाइल फ्रेमवर्क है, एपीआई कीज़ है, यहाँ पे एमसीपी है। तो हम लोग एमसीपी सर्वर यूज़ करने वाले हैं। एमसीपी सर्वर में हमारे पास कर्सर है, कर्सर की जगह और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे विंडसर्फ है, वीएस कोड है, यहाँ पे क्लाउड कोड है। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग यूज़ करने वाले। कर्सर, कर्सर की जगह कुछ और ऐड करना है तो और भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली क्या बोल रहा है, ये कोड अपने को ऐड करने की ज़रूरत है। और अगर मान लो आपको इनकेस दिक्कत आ रही है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सेटअप करना है कर्सर वगैरह के साथ। तो अभी तो मैं देखो कर्सर के साथ बताना चाहता हूँ, लेकिन ट्रे भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द वीडियो ट्रे यूज़ करते आ रहे थे, तो ट्रे पे हम लोग जाते हैं। सो ट्रे और कर्सर दोनों के साथ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रे का नहीं दिख रहा ना इंटीग्रेशन आपको सुपर बेस में। तो देखो अभी हम लोग ट्रे पे ही है। ट्रे पे जाने के बाद क्या करना है आपको, और कर्सर पे जाने के बाद क्या करना है, दोनों पे बताता हूँ। देखो कर्सर पे अगर आपको एमसीपी सर्वर सेटअप करना है, और पहली बात एमसीपी सर्वर होता क्या है आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। तो एमसीपी सर्वर क्या होता है उसको समझने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। नाउ व्हाट इज़ एमसीपी सर्वर। ये एक्सपैंड हो जा रहा है, एक नया डॉक ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि एमसीपी सर्वर क्या होता है। अब एमसीपी सर्वर में जो एमसीपी है उसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है मॉडर्न मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो देखो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें एपीआई वगैरह का यूज़ नहीं करते। आई डोंट नो ये क्या हुआ, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, आई होप सो यही होगा एमसीपी सर्वर फुल फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। ये एक ओपन सोर्स चीज़ है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एपीआई लेवल पे आपको बात नहीं करना पड़ता। अब हर एक चीज़ का ना अलग अलग एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो MCP मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एन ओपन सोर्स स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग AI एप्लीकेशंस टू एक्सटर्नल सिस्टम। जो AI वाले एप्लीकेशंस रहते हैं जैसे सुपर बेस है, अब इसके जगह कुछ और भी एप्लीकेशन है जो मुझे AI से कनेक्ट करना है। अब जो AI है वो एक्सेस कर पाए, समझ पाए और टूल्स को यूज़ कर पाए। क्योंकि MCP सर्वर आपको क्या करता है, 20 से 30 टूल प्रोवाइड करता है, कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर टूल यू आर यूजिंग। सो यूजिंग MCP AI एप्लीकेशन लाइक क्लॉड और चैट जीपीटी, जैसे चैट जीपीटी और क्लॉड है। और ये जो क्लॉड है, क्लॉड की जो पेरेंट कंपनी है वो है एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक ने ही MCP सर्वर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया। सो यहाँ पे क्या होता है, चैट जीपीटी कैन कनेक्ट टू डेटा सोर्सेज, एग्जांपल लोकल फाइल्स, डेटाबेसेस, टूल्स, जैसे कि सर्च इंजन से कनेक्ट करना, कैलकुलेटर से कनेक्ट करना, वर्कफ्लो से कनेक्ट करना, और स्पेशलाइज प्रॉम्प्ट्स वगैरह देके आप इनेबल कर सकते हो इन चीज़ों को। थिंक ऑफ MCP लाइक अ USB-C पोर्ट, यानी कि जैसे कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ होना चाहिए, इसके थ्रू मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मान लो ये है। अब मुझे ये जो चीज़ है अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, मेरा यहाँ पे अभी सामने लैपटॉप है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप इसको USB-C मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। अब इसको यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वायर का यूज़ करेंगे, और वायर को यूज़ करके अब मेरा लैपटॉप क्या है, ये माइक को यूज़ कर सकता है। ये बेसिकली माइक है। अगर लैपटॉप को माइक यूज़ करना है मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। अगर मुझे फ़ोन को यूज़ करना है, जैसे ये वेबकैम से कनेक्टेड है ना, तो ये कनेक्टेड है ब्लूटूथ के थ्रू। अब मुझे हेडफोन यूज़ करना है तो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। तो आप मानो वायर कई सारे हो सकते हैं। अब
तार से 4-5 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ से 4-5 चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। तो एमसीपी सर्वर क्या करता है, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है जिसमें क्या होता है, चैट इंटरफेस हो गया, आईडीज हो गया, अदर एप्लीकेशंस हो गया, वो सारी चीज़ों को ना एक जगह कनेक्ट कर देता है। ठीक है, सारी चीज़ों को एक्सेस मिल जाता है। अगर आप एमसीपी सर्वर यूज़ करूंगा, जैसे कि मुझे बहुत सारे तार जोड़ने पड़ेंगे 4-5 टूल्स को यूज़ करने के लिए, माइक यूज़ करना है, फ़ोन यूज़ करना है, मुझे चार्जिंग भी करना है, मुझे लेट सपोज इसका डेटा कहीं दूसरे जगह प्रॉपर पहुंचाना भी है, तो उसके लिए मुझे मल्टीपल वायर लगेंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक वायर लगा के आप 4-5 चीज़ों का एक्सेस ले सकते हो। अब ये समझो, सुपाबेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको टेबल बनाना है, डेटा डालना है, आपको यूज़र को ऑथराइज करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, आपको डिटेल्स देखना पड़ता है कि डेटाबेस में मेरे क्या इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं, यूज़र का हिस्ट्री क्या है, यूज़र के कौन कौन से यूआरएल स्टोर्ड है, यूज़र का क्या कब वो लास्ट लॉगिन किया था, कब वो लास्ट साइन अप किया था। तो ये सारी चीज़ों का जो स्टोरेज है वो डेटाबेस में है, और डेटाबेस में जो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे काम करने के लिए आपको चाहिए एमसीपी सर्वर, क्योंकि आप खुद से करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है डेटाबेस। डेटाबेस आप खुद से नहीं कर सकते, तो हम लोग यूज़ करेंगे एआई का। और एआई बात कैसे करेगा हमारे डेटाबेस से, एआई और डेटाबेस की बातचीत हम लोग कराएंगे एमसीपी सर्वर के थ्रू। तो आप इतना मान के चलो। सो बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए यार एमसीपी सर्वर का आप ये पढ़ सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है एमसीपी सर्वर के ऊपर, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पे जितना डिटेल है आप इसको पढ़ सकते हो। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आई गेस पॉज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा डेटाबेस के अराउंड है। तो डेटाबेस पे जाते हैं। तो देखो एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसा सा अपना रहता है, जो हमारा ये कोड है ना, कुछ ऐसा दिखता है आपका। मतलब कि अगर मैं कर्सर पे जाऊँ, कर्सर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं फाइल पे जाऊँ, सॉरी कर्सर पे जाऊँ, कर्सर पे सेटिंग्स है, सेटिंग्स पे आपको कर्सर सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा। और एक बार आप कर्सर सेटिंग्स पे चले गए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स एंड एमसीपी। टूल्स एंड एमसीपी में आप देख सकते हो मेरे पास कितने सारे एमसीपी सर्वर है। यहाँ पे इस पे तो कनेक्ट बोर्ड है। अगर आपको न्यू एमसीपी सर्वर ऐड करना है, सो ऐड न्यू एमसीपी सर्वर पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट होगे एक mcp.json फाइल पे। ठीक है, कुछ ऐसी करके फाइल रहेगा, और उस फाइल में कुछ इस तरीके का कोड लिखा होगा, और इस तरीके के कोड में ही आपको अपना ये जो सुपाबेस का कोड है ये अटैच करना है। आपने पहले से कोई अटैच करके नहीं रखा होगा, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो सिंपल आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे कनेक्ट पे जाओगे, सुपाबेस में एमसीपी पे जाओगे। एमसीपी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, कर्सर को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉपी कर लो ये जो पूरा है, और कॉपी करके जो आपका ये कोड रहेगा इसके जगह पेस्ट कर दोगे। अगर मान लो आपको मल्टीपल यूज़ करना है, मल्टीपल यूज़ करना है, तो उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर है। यहाँ पे दो तरीके हैं, देखो 2-3 तरीके हैं कनेक्ट करने के। एक तरीका तो ये है जिसमें आपको अपना कमांड डालना पड़ता है, और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट रेफरेंस है वो डालना पड़ता है, और टोकन डालना पड़ता है। तो इस तरीके से भी होता है। और इसके जगह और सिंपल तरीका अगर हम लोग बात करें, शॉर्ट आंसर, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जिसमें सुपाबेस जैसे CRI ऐसा करके मैंने लिखा और URL लिखा है कनेक्ट करने के लिए, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग, अगर मैं एंटर मारूं, और जो हमें यहाँ से मिला सुपाबेस की तरफ से, वो हमें ये मिला है एमसीपी सर्वर्स सुपाबेस, और यहाँ पे URL मिला है। तो सेम प्रोसीजर जो है मैंने यहाँ पे दिया है, बस क्या किया है, सुपाबेस के जगह नाम अलग लिखा है जिससे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ। तो बस डिफरेंस ये है। तो इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं ट्रे पे जाऊँगा, और ट्रे पे मुझे ऐड करना है। तो देखो सुपाबेस का तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे ना मेरे की वगैरह लीक हो जाएंगे, मतलब आपको दिख जाएगा, तो वो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर रखा है। और इवन आपको दिक्कत आ रही है तो आप एआई से बोल सकते हो कि एमसीपी सर्वर मेरा सेट कर दे जेसन फाइल। आपके पास ये कोड का फाइल ही रहेगा, और आप क्या बोलोगे एआई को, ठीक है, हेल्प मी टू सेट दिस एमसीपी सर्वर, ऐसे करके आप बोलोगे, और फाइल को ले लोगे। जैसे इस तरीके का ही फाइल खुलेगा। इस तरीके का फाइल खुलने के बाद आप जैसे इसको ऐसा सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ऐड टू चैट का ऑप्शन रहेगा। जो भी एमसीपी का कोड है उसको ऐड टू चैट कर दो, और बोलो इसको मुझे सुपाबेस से कनेक्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो या फिर इसको कॉपी पेस्ट करके दे दो। इतना मैं मानता हूँ कि आप इंटेलिजेंट हो यार, इतना आप कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो पूरे वीडियो देखने के बाद भी थोड़ी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म कर लो भाई अगर नहीं होता तो। ठीक है, आते हैं अभी हम लोग आगे अपने टॉपिक पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का। सेटिंग्स पे आपको आना है।
सेटिंग्स पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एमसीपी का ऑप्शन है, एमसीपी पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे ऑलरेडी 2 एमसीपी यहाँ पे लगे हुए हैं, आपको नया ऐड करना है, यहाँ पे आप ऐड कर लो। अब यहाँ पे क्या है ना, सारी चीज़ें एक जगह नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे पूरे सारे एमसीपी सर्वर के कोड जो है वो आपको दिख सकते हैं, इसीलिए कर्सर पे मैंने नहीं दिखाया, बट यहाँ पे नहीं दिखता। सो ऐड मैनुअली पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा जो भी मेरा रहेगा। तो ये पूरा मैं यहाँ से इरेज कर दूंगा जो एग्जांपल है, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो इस तरीके से आप कन्फर्म बटन पे क्लिक कर दो। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद ये अभी रीट्राई बोल रहे हैं, रीट्राई करते हैं। तो कुछ यहाँ पे गलत है, अब क्या गलत है एडिट करके वो देख लेते हैं। एमसीपी सर्वर सुपर बेस, प्लीज़ कंफर्म दी सोर्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क, प्लीज़ कंफर्म दी सोर्स एंड आइडेंटिफाई रिस्क। तो कुछ यहाँ पे गलती है, एक काम करते हैं, ऐड करते हैं मैनुअली। सो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल डॉट सर्वर था, और यहाँ पे कमांड था आर्ग्यूमेंट वाई। ये सारी चीज़ें ये हम लोग डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एक बार क्या होता है, एक बार कंफर्म करते हैं। अभी इनवैलिड जेसन, कुछ तो यहाँ पे जेसन पे गलती है। अब देखो मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो अभी मैं सिंपल कॉपी पेस्ट करूँगा। सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे ऐड टू चैट, इस पे तो ऑप्शन नहीं है, तो एक बार कॉपी करते हैं और गूगल वगैरह किसी से तो पूछना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, जेमिनाई के पास जाएंगे। देखो इसमें कुछ खतरा नहीं है, यूआरएल है, तो इसको तो मैं सेटअप करवा सकता हूँ, एमसीपी सर्वर जो है। और काइंडली हेल्प मी टू मेक दिस एमसीपी सर्वर कोड वर्क ऑन टुडे आईडीई। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और देखते हैं ये काम नहीं कर रहा। सो लोकेट कॉन्फ़िगरेटिंग फाइल जेसन, तो यार हमें ये तो एक बार कॉपी करके देखते हैं, अप्लाई दी कॉन्फ़िगरेशन, पेस्ट करते हैं। आई गेस था तो सेम ही। एम सी पी सर्वर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा एम सी पी सर्वर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट सुपर बेस, तो सुपर बेस हाइफन स्नैपकट आप नाम खुद से दे सकते हो। तो थोड़ा सा देखो ये प्रॉब्लम दे सकता है, आपको नेम यहाँ से चेंज करना होता है सिंपली, जो ट्यूटोरियल उसको देख के फॉलो करो। तो स्नैपकट कंफर्म करते हैं। अब आई गेस ये काम कर जाना चाहिए जो इसने कोड मुझे दिया है। एग्जैक्ट कोड मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा अगर ये वर्क करता है। तो ये स्टिल वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, लेकिन ये वाला वर्क कर रहा है, ये वाला लेकिन था भी अलग। 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख के बताता हूँ। सो गाइज फाइनली आई फिगर इट आउट कि मुझसे नहीं हो रहा है ये सॉल्व। सो कोई ना यार, इन्हीं गलतियों से तो आप सीखोगे। सो देखो स्नैपकट वाला बनाया हमने, सुपर बेस वाला। सो देखो प्रोसेस मुझे पता है कि बहुत एक हार्ड वाला प्रोसेस भी है, उससे तो मैं कर दूंगा। ये सुपर बेस मैंने पहले भी किया है, बहुत सब बार मैंने किया है, लेकिन मैं आपको इजी प्रोसेस बताना चाहता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो थोड़ा, अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल चल जाएगा। सो इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे हमने किया था एडिट पे जाते हैं। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे रॉ कॉन्फिग जेसन है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप एक्चुअली यहाँ पे आ जाओगे। सो आपको जस्ट इसको कॉपी करके ना, जैसा आप इसको कॉपी करो और ऐड टू चैट कर दो, और ऐड टू चैट करने के बाद बोलो इन माई एम सी पी डॉट जेसन आई एम अनेबल टू कनेक्ट सुपर बेस, प्लीज हेल्प मी टू डू सो। बस आप ये करो और मैं इसको एंटर मारूंगा। आई गेस कुछ दिख सकता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, लेकिन हिट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सो गाइज यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स मिला है, तो इसको मैं यूज़ करने का सोच रहा हूँ जो इसने मुझे दिया है। ऊपर मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चैट किया है, इससे चेंजेस करवाया। अब ये काम करता है तो मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। सो अभी हम लोग इसको कॉपी करते हैं, जो ये स्ट्रक्चर दिया है कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। तो अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जाके यहाँ पे सेटिंग पे जाऊँगा, एडिट पे जाऊँगा, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके इसको हटाते हैं और पेस्ट करते हैं। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। प्रोजेक्ट रेफरेंस अपने को यूआरएल बोल रहे हैं, तो ये रेफरेंस यूआरएल हम लोग यहीं से कॉपी कर लेते हैं, जो ये सेम यूआरएल है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे सेलेक्ट करके हटाते हैं, पेस्ट। लेट्स सी गाइस क्या होता है, कंफर्म करते हैं। होप सो क्लाइंट क्लोज्ड,
क्लाइंट क्लोज्ड क्यों दिखा रहा है? सेटिंग में जाते हैं, एडिट पे जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो ये काम कर रहा है जो हमारा ये प्रोसीजर है। अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? आपको हार्ड प्रोसीजर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, वैसे अगर आप कर्सर यूज़ करो तो यार देखो बहुत इजी है। ऐड टू कर्सर पे क्लिक करोगे, सो ऐड टू कर्सर पे क्लिक करने के बाद ओपन कर्सर बोलेगा और कर्सर से आपका कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कर्सर पे तो बहुत इजी है। इंस्टॉल एमसीपी सर्वर ये बोल रहा है। सो टाइप वगैरह बता सकते हो, नेम सुपरबेस, आपका स्नैपकट। देखो यहाँ पे तो इंस्टॉल पे आप क्लिक करोगे और ये सुपरबेस स्नैपकट ये इंस्टॉल हो जाएगा। नीड ऑथेंटिकेशन बोल रहा है, सो कनेक्ट बटन पे आप क्लिक करोगे। कनेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यूआरएल, और यहाँ पे जाके इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो देखो यार बस इतना ही करना रहता है और लिटरली पर ये कर नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों हो रहा है ट्रे के साथ। मैंने रीस्टार्ट भी कर लिया उसे, तब भी नहीं हो रहा। बट कर्सर के साथ काफ़ी इजी, अगर आप कर्सर के साथ यूज़ करते हो तो ट्रे के साथ भी यार मैं भी फिक्स करके दिखा दूंगा आपको कैसे क्या करना है। तो कोई उस पर पंगा नहीं है। स्नैपकट अगर मैं अब बोलूँगा इसको चीज़ें करने तो ये कर भी देगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको बोलता हूँ बाकी टूल्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, बाकी एमसीपी सर्वर को ऑफ़ कर दूंगा क्योंकि मुझे यूज़ करना है स्नैपकट। कैन यू चेक स्नैपकट सुपरबेस एमसीपी सर्वर, आर यू एबल टू यूज़ इट? बस मैं ये लिखूंगा और ये यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो देखो यार मतलब चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती है, ट्यूटोरियल बनाते समय भी चीज़ें कॉम्प्लेक्स चले जाती है काफ़ी बार, क्योंकि मैं आपको इजी तरीका बताना चाहता हूँ। मैं इसको कनेक्ट यू करके दिखा दूँ, इतने देर में मैं कर लेता सारी चीज़ें बता के, लेकिन आपको हार्ड लगता। लेकिन कोई ना, तरीका है ही नहीं। तो जो ट्रे यूज़ करेगा, जिसको फ्री में करना है, वो कैसे करेगा एमसीपी सर्वर? आप तो फंस जाओगे बीच में। तो आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी है। और अदरवाइज़ यहाँ पे मार्केट प्लेस का भी ऑप्शन रहता है, एक बार देख लेते हैं मार्केट प्लेस में। ऐड करके ऐड फ्रॉम मार्केट प्लेस, और यहाँ पे सुपर बेस देख लेते हैं। सुपर बेस लोकल प्लस पे क्लिक करते हैं। एमसीपी सर्वर ठीक है, यहाँ पे एमसीपी सर्वर क्या बोल रहा है? नो नीड टू फिल इंफॉर्मेशन, प्लीज़ कन्फर्म। कन्फर्म, ठीक है, कन्फर्म करते हैं। तो बस कन्फर्म कर लिया। अब क्या होगा, एमसीपी पे जाते हैं तो सुपर बेस एमसीपी करके आ रहा है। कॉन्फ़िगरेशन एरर ही दिखा रहा है यहाँ पे मुझे। यहाँ पे ना ये मुझे लग रहा है इसके साइड से ये कुछ ठीक से कर नहीं पा रहा है, या तो ट्रे के साइड से मुझे कुछ इशू लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जो मैं एक पहले ही सुपर बेस का बना रखा हूँ उसी के बेसिस पे मैं कुछ आपको करके दिखाऊंगा। सो लेट मी डू इट फॉर यू, जस्ट एक सेकेंड। सो फाइनली गाइज अब मुझे फिगर आउट हो गया है। जो ये सुपू करके मैंने बनाया ना, इसको मैं चेंज कर दूंगा। वैसे सेटिंग में जाके एडिट पे जाते हैं तो ये एक्चुअल कोड मैं आपको देने वाला हूँ। ये कोड जो है ना 100% वर्किंग ट्रे कोड है, जो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये वर्क कर रहा है, ये मैंने अभी चेक कर लिया है। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 100% वर्किंग एमसीपी सर्वर ट्रे कोड। तो यहाँ पे आपको जस्ट ये कॉपी पेस्ट करना है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आप कर लेना तो आपका वर्क कर जाएगा। तो बस नाम दूसरा रख लेना, नाम आपके ऊपर है क्या रखना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे सुपू लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं सुपर बेस हाइफन और स्नैपकट, ठीक है, कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद जैसे ही मैं इसको इनेबल करूँगा, यहाँ पे प्रिपेयरिंग बोलेगा और कनेक्शन के लिए बोलेगा, तो मैं कनेक्ट कर दूंगा। तब आप देखो ये आ गया। अब ये जो चीज़ है ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे कहीं और पे चाहिए। तो इसको मैं पहले तो कट करता हूँ और ये ब्राउज़र ओपन करके रखता हूँ जिस ब्राउज़र में आपको करना है। तो जस्ट आप अपना ब्राउज़र ओपन करके रखो जिस ब्राउज़र में आपका सुपरबेस लॉगिन है। फिर उसके बाद ट्रे में जाओ और फिर उसके बाद इसको ऑफ करके मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे कनेक्ट करने बोलेगा। अब देखो आ गया, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो गया इस ब्राउज़र में। बस एक विंडो खोल के रखना, कोई सा भी टैब, ऑथराइज एमसीपी CLI प्रॉक्सी। तो ऑथराइजेशन सक्सेसफुल है। सो अब जाके देखते हैं कि क्या हुआ। ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया है, प्रिपेयरिंग दिखा रहा है। प्रिपेयरिंग होने के बाद सारे टूल्स इसके अवेलेबल रहेंगे, तो देखते हैं। सो देखो यार ऐसे ही फिगर आउट होता है, मतलब चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ती है। अब
मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, आप लोग मेरे लेवल पे नहीं हो तो इसलिए आपको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं प्रोसीजर नहीं समझाया मैंने कैसे फिगर आउट किया। तो ये बस हिट एंड ट्रायल है, मेरे पुराने एमसीपी सर्वर्स मैंने कनेक्ट किए थे, तो उसका सेम पैटर्न ढूंढ के मैंने इसको फिगर आउट किया है। तो अभी ये स्टिल प्रिपेयरिंग दिखा रहा है, ऑफ करके ऑन करते हैं, रीस्टार्ट पे क्लिक करते हैं। आई गेस अगर ये दिक्कत दे रहा है तो इसको क्लोज करके अगेन ऑन करते हैं, बीजी रिमूवर वाईटी सुपर बेस, बस ये हो जाए होपफुली। प्रिपेयरिंग दिखा रहा है। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे चेक मार्क आ चुका है। तो ये हमारा जो एमसीपी सर्वर है पूरा काम कर रहा है, सर्च डॉग्स लिस्ट प्रोजेक्ट्स, तो ये सारे टूल्स के इसके पास एक्सेस है। सो अब मैं इसको जो भी बोलूँगा ये कर पाएगा। तो मुझे एक थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा, नेक्स्ट शूट करता हूँ मैं अलग से। तो चलिए अब हम इसके थ्रू ऑथेंटिकेशन सेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि कर्सर में मैंने पूछा था क्या ये टूल यूज़ कर पा रहा है, तो हाँ ये टूल यूज़ कर पा रहा है, प्रोजेक्ट का यूआरएल ले पा रहा है। लिस्ट ऑफ टेबल्स में से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि कोई लिस्ट ऑफ टेबल्स हमने बनाया ही नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि ऑथेंटिकेशन सेट करें। तो सुपर बेस कर्सर किसी से भी कर सकते हो, सॉरी कर्सर या ट्रे किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ट्रे पे जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ सेट प्रॉपर यूज़र authentication which includes sign up and login। ठीक है, तो मैं ये एक बार लिखता हूँ, देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। सो अभी एनालाइज कर रहा है, एंड एनालाइज करने के बाद इस प्रोसेस में मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करने वाला हूँ। तो अभी हम लोग पूरा देखेंगे कि एनालाइज करने के बाद क्या करता है। हम लोग सेम चीज़ कर्सर से भी कर सकते हैं, लेकिन कर्सर के थ्रू मैं चाहूँगा कुछ टेबल्स वगैरह कुछ चीज़ें क्रिएट करना। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा पहली बात तो सुपर बेस पे हम लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सुपर बेस है हमारे पास, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो सुपर बेस में क्या होता है, अगर थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दूं, लेफ्ट साइड आपको टेबल एडिटर मिलता है। अगर आप टेबल एडिटर पे जाओ तो जितने भी टेबल्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। स्कीमा हो गया या फिर ऑथ हो गया, ऑथ में आपको ऑथेंटिकेशन वाले मिल जाते हैं, ऑथेंटिकेशन का ये ऑप्शन है। यहाँ पे जितने भी लोग ऑथेंटिकेट करेंगे साइन अप वगैरह करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो एक बार हम लोग जैसे क्रिएट करेंगे तब हम लोग इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से देखते हैं। तो अभी तो खैर ये कुछ सोच ही रहा है, तो काफ़ी टाइम ले लेता है जब हम लोग ट्रे पे जाते हैं, क्योंकि ये फ्री में हम लोग सारी चीज़ें यूज़ करें तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपका ये होने वाला है। और ये बॉटल क्यों आ गया बीच में, इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी बहुत देर बाद आया हूँ, देख सकते हो 5-1। इसके पहले का आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पहले का था। तो अभी थिंकिंग में चल रहा है, तो एक काम करते हैं इसको स्टॉप कर देते हैं। या आई गेस थॉट प्रोसेस में टाइम ले ले रहा है, तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो अभी हम लोग कर्सर को बोलते हैं, कर्सर में हम लोग बोलते हैं सेम चीज़ मैं लिखूंगा, कॉपी करते हैं और सेम चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ा सा फास्ट हो जाए इसीलिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी तो मैंने बता दिया एमसीपी सर्वर वगैरह कैसे सेट करना है। इसके अलावा भी आप कोई आईडी यूज़ करते हो तो वहाँ पे अलग प्रोसेस नहीं रहेगा, यही सेम चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हिट एंड ट्रायल रहेगा, या फिर एआई से आप खुद पूछ सकते हो जेसन फाइल चेंज करना है तो वो कर देगा। और ट्रे के केस में तो जेसन फाइल मैंने चेंज करा के भी दे दिया तो कुछ हुआ नहीं, अदरवाइज मैं और टाइम लगाता तो मे बी हो जाता। सो अगेन यहाँ पे ये एक्सप्लोरिंग वाले स्टेज में ही है सुपर बेस का। अब देखो ये रन कर रहा है, ये सुपर बेस में कॉल कर रहा है स्नैपकट वाले। तो एवरीथिंग इसने रन किया और ठीक है, JW कुछ कुछ चीज़ें कर रहा है, ओके कमांड रन कर रहा है npm इंस्टॉल सुपर बेस। तो देखो सुपर बेस का कुछ इंस्टॉल डिपेंडेंसीज वगैरह, तो सुपर बेस के डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल कर रहा है। सो देखते हैं क्या होता है आगे प्रोसेस में। तो ऑडिट वगैरह करके अभी ये env.example पे कुछ चीज़ें सेट कर रहा है क्या, तो देख लेते हैं। कुछ चीज़ें सेट तो नहीं की इसने, ठीक है। थ्रो v.env.d.ts, तो आई गेस देख सकते हो यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, सुपर बेस के कुछ चीज़ें इसने ऐड किया है जिससे ये रन हो पाए। तो याद रखना पड़ेगा हमें कि सुपर बेस पे जब हम लोग काम करते हैं तो ये सीक्रेट की भी अपने को लगता है, जैसे कि वीट सुपर बेस यूआरएल और यहाँ पे एनन की है। तो ये चीज़ कहाँ से मिलेगा हमें हमें ये भी पूछना पड़ेगा इससे। तो हम लोग इससे ही अलग चैट में पूछ सकते हैं या फिर सर्च कर लेते हैं। हम लोग एआई टूल का भी यूज़ कर सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं, जेमिनाई पे जाते हैं और बोलते हैं हाउ टू गेट दिस फ्रॉम सुपर बेस, हाउ टू गेट दिस फ्रॉम
सुपाबेस, बस हम लोग ये लिखेंगे। वैसे मुझे तो पता है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ कैसे करना है। यूआरएल वगैरह तो आपको ऊपर से ही मिल जाता है। यहाँ आप देखोगे ये अपना मेन प्रोजेक्ट का है। So log into your Superbase dashboard, select the specific project you are working on in the sidebar to the far left, look for the settings icon, gear icon at the bottom। ठीक है, तो देखो बस ऐसे ही करना पड़ता है। मैंने आपको एक्चुअली में वर्किंग सिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है। सुपरबेस की जगह कुछ और आप यूज़ करो, कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करो, तो उसका सिंपल तरीका यही होता है फाइंड आउट करने का। सो ठीक है, नीचे आते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में यहाँ पे हमारा आ चुका है स्नैपकट वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड सेटिंग्स क्लिक ऑन द एपीआई टैब अंडर द प्रोजेक्ट एपीआई की सेक्शन यू विल फाइंड द एग्जैक्ट you need, locate API credentials, project you are working on in the side right or left, settings gear icon at the bottom, locate API credential, inside settings click on the API tab। ठीक है, API डेटा API आई गेस ये होना चाहिए। ओके, तो ये URL है हमारा। ठीक है, हमें URL मिल गया, ग्रेट, URL हमारा मिल गया। अब हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं, तो ये हमारा URL हो गया। एनन की, अब ये जो है ये की अपने को कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देख लेते हैं। वॉट यू विल नीड इम्प्लीमेंटेशन, वैसे तो मुझे पता है कहाँ मिलेगा, लेकिन वेयर, फ्रॉम वेयर कैन आई फाइंड की, तो ये लिख देते हैं हम लोग। सो देख लेते हैं यहाँ पे भी कहीं पे ऊपर नीचे स्क्रॉल करने से दिख जाए। वैसे तो एपीआई कीज़ में जाके देखते हैं एक बार, एपीआई कीज़ में क्या यहाँ पे दिखता है हमें। तो डिफ़ॉल्ट करके एक एपीआई की तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं है किस लिए है। सो सीक्रेट कीज़ यहाँ पे भी है एक एपीआई की, नो आइडिया किस लिए है। सो कोई ना, हम लोग गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। डैशबोर्ड पे जाओगे आप, एपीआई इन सेटिंग्स मेन्यू, क्लिक ऑन एपीआई। ठीक है, एपीआई पे है, लुक फॉर प्रोजेक्ट एपीआई कीज, यू विल सी अ रो वेयर नेम इज एनन एंड द टाइप इज पब्लिक। नेम इज, नेम एनन तो नहीं है, JWT, ओके सर्विस रोल है और यहाँ पे ओके मिल गया हमें। तो एपीआई कीज में पब्लिशेबल और यहाँ पे, तो इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने सिमुलेट किया कि मुझे नहीं पता, इस तरीके से एनन पब्लिक आपको ऐसे ढूंढना रहता है। वैसे तो सिंपल भी बता सकता था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। ठीक है, तो कॉपी करते हैं और ये हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और सेम चीज़ आपको कहाँ पे करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल पे भी एनवायरनमेंट वेरिएबल पे आपको ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे की फाइल करके कर लेते हैं। तो आई गेस ये हो चुका है, एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी ये कर रहा है। वैसे इसने खुद ही एक्सट्रैक्ट कर लिया क्या, डॉट एडिंग सुपरवेज एनवी वेस सो ऑथ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है कीप फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें यूज़ करनी है। एड एनवी सुपरवेज डैशबोर्ड, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स एंश्योर ईमेल इज इनेबल्ड। तो अभी अपने को क्या करना है, प्रोसेस बता रहा है कि सुपरवेज क्लाइंट एंड ऑथ स्टेट। तो सुपरवेज क्लाइंट ठीक है, एक्सपोज यूजर सेशन इज लोडिंग, साइन आउट, लॉग इन, ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब चलो लेट्स सी यार, लेट्स गो थ्रू इट एक बार। हमारा लोकल लेवल पे जो रन हो रहा है उसको यूज़ करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है। ये तो पूरा स्क्रीन यहाँ पे वाइट दिख रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करते हैं। तो साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो रिमूव बैकग्राउंड लाइक मैजिक। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी है, साइन इन है, कंटिन्यू विद गूगल है। सो कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करें तो गूगल ऑथेंटिकेशन तो अपना सेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार साइन अप करते हैं, विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन @gmail.com, पासवर्ड 1234, साइन इन करते हैं। मस्ट बी एटलीस्ट 8 3। चलो यार आप लोगों को तो दिखा देते हैं, आप लोग भाई लोग हो यार, पासवर्ड क्या ही छुपाना है ना। इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, आई गेस मैं साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन नहीं करना, हमें साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। हमने साइन अप ही नहीं किया, तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। विवेक, ठीक है, ग्रेट, विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन @gmail.com, पासवर्ड 12345678। ठीक है, कंटेंट्स अपर केस भी होना चाहिए एक। तो वी क्रिएट अकाउंट, आई अग्री, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। आई गेस यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा सुपरबेस में और यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास ऑथेंटिकेशन डेटाबेस के नीचे, तो ऑथेंटिकेशन में जाऊँगा तो आप देख सकते हो विवेक नाम करके एक आ गया ईमेल आईडी। तो यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट हो गया।
सो आई गेस चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर अकाउंट देन साइन इन। तो यहाँ पे हमें एक ईमेल भी आया होगा कंफर्मेशन के लिए कि मैंने अकाउंट क्रिएट किया है। तो अगर मैं जीमेल पे जाऊँ, तो जीमेल पे जाने के बाद रिफ्रेश करते हैं, अगेन रिफ्रेश। ये मुझे आया नहीं क्या, या मैंने मेल अलग डाला? स्पैम, स्पैम में आ रहा है सुपर बेस कन्फर्म योर साइन अप। तो कन्फर्म योर मेल, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो आप देख सकते हो ये हो चुका है कन्फर्म। तो यहाँ पे भी आ रहा है विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन। अगर मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ, तो मैं डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट हो जा रहा हूँ और यहाँ पे डमी डेटा दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं साइन अप कर सकता हूँ। और यहाँ पे लॉग आउट वगैरह का भी ऑप्शन है जिससे लॉग आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से यूज़र यहाँ पे आ सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें प्रो यूज़र, फ्री यूज़र, ये सारी चीज़ें बनानी है। तो वो कैसे बना सकते हैं, वो भी हम लोग इसी से ही बात करेंगे। तो अभी ट्रे तो फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, बस मैंने इंटीग्रेशन का बता दिया कैसे इंटीग्रेट करना है। तो अब हम लोग जो पूरा फोकस रखने वाले हैं वो कर्सर का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे, जिससे हमारी चीज़ें फास्ट बिल्ड हो। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का पेड वर्जन लेते हो ना, तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फास्ट आपको सर्विस मिल जाता है। तो कर्सर देखो, ज़्यादा इसकी प्राइसिंग नहीं है। कर्सर पे आप जाओगे पेड वर्जन लेने इसका, मतलब सेटिंग्स वगैरह पे ही दिख जाएगा आपको प्रो वर्जन अगर आपको लेना है। मतलब अगर आपको प्रो लेना है तो मैं यहीं पे सर्च कर लूँगा कर्सर, कर्सर डॉट कॉम। आप कर्सर डॉट कॉम पे जाओगे तो कर्सर डॉट कॉम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइसिंग वगैरह दिख जाता है, विच इज़ मोर देन इनफ। जो यहाँ पे $20 वाला प्लान है, मैं यही प्लान लेके रखा हूँ। तो बढ़िया प्लान है ये। ईयरली वाले में और कम पड़ता है वैसे, तो ईयरली वाला सोच रहा हूँ मैं ले लेने का, लेकिन मंथली इट्स गुड यार, सारे काम हो जाते हैं अपने। सो ठीक है, लॉगिन हमारा काम कर रहा है, हमने देख लिया अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन काम कर रहा है। साइन अप हमने किया ही था। फिर उसके बाद हेडर एंड साइन आउट। तो साइन आउट काम कर रहा है, एक बार हम लोग साइन आउट करके देख लेते हैं। आई गेस मैंने किया साइन आउट आपके सामने, है ना? तो साइन आउट भी काम कर रहा था। ऐप एंड ENB, ऐप रैप्ड इन ऑथ प्रोवाइडर सो ऑल राउट्स कैन यूज ऑथ। सो ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम ना, हमारा एनवायरनमेंट फाइल है ऑथेंटिकेशन, एंश्योर ईमेल इज इनेबल्ड, ऑथेंटिकेशन, URL कन्फर्मेशन। तो बस ये क्या बोल रहा है कि ईमेल इनेबल्ड हो, ये कंफर्म कर लो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग ऑथेंटिकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है नोटिफिकेशन वगैरह। तो यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल में आपको नोटिफिकेशन मिलता है, तो कंफर्म साइन अप वगैरह ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज, ईमेल एड्रेस चेंज, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन हैं कि नोटिफाई यूज़र व्हेन देयर ईमेल एड्रेस हैज चेंज। तो यूज़र जो है अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकता है, तो उसमें नोटिफाई करना है कि नहीं करना। तो नोटिफिकेशन के लिए मतलब जो भी करता है कंफर्म साइन अप, जैसे कंफर्मेशन के लिए हमें मेल किया था, तो उसका मेल क्या रहेगा, तो मेल का टेक्स्ट वगैरह भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे हो जाएगा, सुपर बेस के ऊपर ही बहुत घंटों का ट्यूटोरियल चले जाएगा, तो हम लोग इतने एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे। तो हम लोग इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं बेसिकली, ये जो बॉडी है ना HTML में, कि हमारा मेल कैसा जाना चाहिए कंफर्मेशन में, तो वो भी चीज़ हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें जाती है। और साइन इन प्रोवाइडर्स में आप देख सकते हो अलाउ न्यू यूज़र्स टू साइन अप, ठीक है। अलाउ मैनुअल लिंकिंग, कन्फर्म ईमेल, तो कन्फर्म ईमेल का हमने दे दिया है। थर्ड पार्टी ऑथराइजेशंस, तो ऐड प्रोवाइडर में क्या क्या है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। सेशंस, यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन लगेगा थोड़ी देर बाद। ऑथ यूज़र्स, तो मैं एक्चुअली कुछ फाइंड आउट कर रहा था, जस्ट यहाँ पे गूगल का भी ऑप्शन रहता है। गूगल का कैसे करते थे हम लोग, मेरे माइंड से निकल रहा है कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, न्यू यूज़र साइन अप है हमारे पास, सारी चीज़ एक बार सर्च करके देख लेते हैं। इन सुपर बेस हाउ टू इनेबल गूगल, हम लोग ये पूछ के देखते हैं, हाउ कैन आई कॉन्फ़िगर गूगल लॉगिन इन सुपाबेस, या फिर लॉगिन यूजिंग यूजिंग सुपाबेस। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूँ क्वेश्चन इनसे, तो देखते हैं क्या बोलता है ये हमें। सुपाबेस के लिए मैं, क्योंकि मेरे माइंड से निकल गया है, काफ़ी समय हो गया गूगल लॉगिन वाला, ठीक है। सो गूगल लॉगिन विद सुपाबेस, एडिंग कंटिन्यू विद गूगल बटन टू द ऐप, ठीक है। ये सब चीज़ें तो है हमारे पास। राइट अ शॉर्ट गाइड, ठीक है। एडिंग सेटअप स्टेप्स और राय, ठीक है। लॉगिन पेज में कुछ चीज़ें चेंज कर रहा है ये यार, पर लेकिन मेन है कि यहाँ पे कैसे करें। और यहाँ पे पूछता हूँ मैं, हाउ टू इनेबल
गूगल गूगल लॉगिन इन सुपरबेस। ठीक है, लेट्स सर्च एंड चेक। गूगल क्लाउड कंसोल एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, सर्च गूगल ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म, फिल ऑन द पब्लिश। चेक करते ही इनेबल गूगल। देखो, सुपर बेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स, गूगल इन द लिस्ट एंड एक्सपेंडेड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर्स हम लोग यहीं पे ही है। ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन में ही है। ऑथेंटिकेशन में हमारे पास प्रोवाइडर्स तो यही है। थर्ड पार्टी ऑथ, एड प्रोवाइडर, यहाँ पे गूगल है क्या? सेलेक्ट ऐड प्रोवाइडर, गूगल का तो नहीं दिख रहा मुझे। एक बार देख लेते हैं, मैं पॉज करके देखना पड़ेगा। ओके गाइस, एक गलती बस मुझसे हो गई थी कि ये स्क्रॉल करके यहाँ देखना था। ऑथ प्रोवाइडर्स यहीं पे ही है। सुपर बेस ऑथ जो है ना, यहीं पे आप देखोगे, यहाँ पे ईमेल इनेबल्ड है। ये मेक श्योर करना इनेबल्ड रहे। तो ये यहाँ से इनेबल्ड होता है। मैक्सिमम पासवर्ड का लेंथ कितना होना चाहिए, तो ये यहाँ पे देख रखा है, कैरेक्टर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल करते हैं एक बार। तो सेटिंग्स वगैरह भी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। फ़ोन के थ्रू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको SMTP, आई गेस ट्विलियो का ऑप्शन मिलता है। बाकी ईमेल पे तो SMTP होता है। तो ये आपका ट्विलियो का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस पे तो नहीं जाएंगे, इस पे आप गूगल यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर सकते हो करने के लिए, तो सॉर्ट है। तो यहाँ पे गूगल का मेन है। अब उसके बाद गूगल का आप कैसे करोगे? गूगल का भी बहुत ईजी है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, तो मैं करूँगा नहीं। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, इस नाम की चीज़ होती है। बड़ा टॉपिक है यार। मतलब गूगल का कंसोल होता है, वहाँ से अपने को करना पड़ता है क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट बना के, तो उसके थ्रू हो जाता है काफ़ी इजीली। ये इस वीडियो के लिए अवॉइड करते हैं, लेकिन मान लो गूगल से मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस वीडियो के लिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, साइन इन करेंगे पर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे। इसने शायद कुछ एक्शन तो इंटीग्रेट किया है, आई गेस ये किया है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। अनसपोर्टेड प्रोवाइडर लिखा है ना। ठीक है, तो इसने डल दिया है व्हाट्स ऑलरेडी डन इन द ऐप। अब मैं इसको बोलूँगा ऑल्सो सेट यूज़र डिटेल्स, like if user is already sign up, then sign up or registered, and then make sure to store the generated URL in history to show him the result whenever he visits, he opens his dashboard। तो ये हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डैशबोर्ड। ओके, अभी आप देख सकते हो माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, अभी सुपर बेस में कोई भी टेबल नहीं था, मैंने आपको दिखाया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं टेबल एडिटर में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी टेबल नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे टेबल आ चुका है। जैसे फ्लो स्टेट आइडेंटिफाइज, ये ऑथ के लिए है आई गेस, यूज़र फ्लो स्टेट। तो ऑथ की जगह अभी हम लोग जाते हैं, आई गेस पब्लिक में होना चाहिए। पब्लिक में यूज़र इमेज हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी हिस्ट्री वगैरह ही क्रिएट करेगा यहाँ पे। जहाँ पे रिजल्ट रहेगा, यूज़र का आईडी रहेगा, फाइल का नेम रहेगा, क्रिएटेड ऐड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकता है सामने वाला यूज़र। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस लेवल पे ये चीज़ें कनेक्ट होगी, जिसमें यूज़र का डेटा हमेशा स्टोर रहेगा, जो भी वो बैकग्राउंड रिमूव करता है। तो अभी हम लोग लॉगिन वगैरह करके देख लेंगे कि कैसी चीज़ें काम करती है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार एक ऑफिशियल ऑनलाइन @gmail.com और साइन इन कर लेते हैं। V12345678 साइन इन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये है। तो सारे ये हिस्ट्री वगैरह हटा दिया आई गेस, ये फेच कर रहे हैं। तो हिस्ट्री में अगर जाए तो हिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिख रहा। 3 क्रेडिट्स रिमेनिंग दिखा रहे हैं। एवरेज टाइम 3.2 दिस मंथ। सो ठीक है, अब ये टाइम ले रहा है। हम्म,
ठीक है, क्रिएट करने देते हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोग ये भी कर लेते हैं कि एवरेज टाइम दिस शुड बी डायनेमिक ऑल्सो इन डैशबोर्ड we have to set something from the फ्रंट एंड तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड यानी कि जो हमारा ये वाला यूआई है यही अपना फ्रंट एंड है, और बैक एंड में जो बैक एंड लेवल पे काम हो रही है जो हमने एन10 में किया था। सो यहाँ पे एवरेज टाइम क्या हो रहा है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और दिस मंथ क्रेडिट्स रिमेनिंग। सो ये होगा कि ऑल्सो इन डैशबोर्ड वी हैव टू डू समथिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड। फर्स्ट give only 2 free credit after sign in, and no one can remove background without creating their account। ठीक है, तो बिना अकाउंट क्रिएट किए कोई भी अपना इमेज का बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकता। सेकंड लॉजिक हमारा ये रहेगा, इफ someone purchase pro, then he will receive 10 credits for 1 month। ठीक है, तो 1 मंथ के लिए 10 क्रेडिट्स रिसीव करेगा। तो देखो मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमारा है ही कैपेसिटी 100 का, तो हम लोग 10 के हिसाब से मान के चल रहे हैं। आप अपने बिजनेस के लॉजिक के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। सो इफ समवन परचेज प्रो देन ही विल रिसीव 10 क्रेडिट्स फॉर 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए 10 क्रेडिट्स रहेगा। अब उसके अलावा क्या हो सकता है, ठीक है, अब उसके बाद ही कैन ऑल्सो, थर्ड है ना हमारा, he can also rename an e-file that you are displaying in the history section। ठीक है, हिस्ट्री सेक्शन। और फोर्थ क्या दें हम लोग, अब इसको विजिट करते तब पता चलेगा। और ये भी है एवरेज टाइम, ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज टाइम एंड एग्जैक्ट टाइम टू generate the image। So calculate from the front end and send it to database once done with the URL। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दे दिया। और फिफ्थ में, और ऑल्सो काउंट how many times user has downloaded one image, show in the history section only। ठीक है, तो हिस्ट्री सेक्शन ओनली, तो यानी कि ये यहाँ पे दिख जाएगा। और क्या होगा, इमेजेस प्रोसेस्ड वगैरह। तो सिक्स्थ, मेक द सिक्स्थ properly link the dashboard from dummy data to actual बेस का जो डेटाबेस है उससे लिंक हो। तो देखो इस तरीके से मैंने इसको पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने डाल दिया। अब इसके बाद आप देखना कि सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक करके कितना अच्छा सेंस बनाएगी कि यूज़र का एक्चुअल डेटा मैं स्टोर कर पाऊंगा, उसने जो जो एक्टिविटीज़ की एवरेज टाइम कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो आपको बस लॉजिक बताना है और ये चीज़ें खुद ब खुद बिल्ड कर देगा। आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए और वो है अकल। थोड़ा सा भी ब्रेन आप लगा सकते हो तो हाँ आप कुछ भी बिल्ड करवा सकते हो। ठीक है, तो इतना सिंपल है इससे करना। सो देखते हैं अब ये पूरा थिंकिंग पैटर्न में जाएगा, पूरा प्रोसेस करेगा और फिर उसके बाद एक अच्छा डिसीजन देगा। आप देख सकते हो थिंकिंग में ही कितना टाइम लगा रही है। तो ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी डिसीजन ले लेगा, बहुत थिंकिंग के साथ ये चीज़ें काम करती है। तो 32 सेकेंड इसने सोचा, थॉट प्रोसेस, फिर उसके बाद इसने चेकलिस्ट बनाया और उसके बाद बोल रहा है प्रोफाइल प्लस हिस्ट्री कॉलम्स टाइम डाउनलोड काउंट। तो ये सारी चीज़ें वो क्रिएट करेगा सुपर बेस पे। फिर एक्सप्लोर कर रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, रिक्वायर ऑथ अपलोड 2 फ्री क्रेडिट्स। तो इस तरीके से करेगा और प्रो परचेज करने के हिसाब से चेंज वगैरह भी करेगा। तो प्रो इसमें परचेज है नहीं, तो अपलोड 1 पे मैं क्लिक करूँगा अगर, तो अपलोड 1 पे क्लिक करने के बाद ये अपलोड करने का भी ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे अपग्रेड टू प्रो बोल रहा है, अपग्रेड टू प्रो पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आई गेस कोई पॉपअप वगैरह तो आ नहीं रहा,
तो एक पॉपअप भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करने के बाद। बाकी एपीआई कीज़ यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एपीआई की तो दे नहीं रहे, सेटिंग्स वगैरह सारे जगह जाके हिस्ट्री में तो यही आ रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हैं, और डैशबोर्ड का एक कलर अजीब है, कलर पे भी कर सकते हैं काम हिस्ट्री। बाकी देखो यार, यूआई पे तो उतना ज़्यादा हम काम कर नहीं पाएंगे। यूआई आप चेंज कर सकते हो, यूआई पे आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो बहुत आसानी है चेंजेस करने। तो वो तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे कैसे आपको चेंजेस करना है। चेंजेस के ऊपर बाकी डिटेल में और थोड़ा यूआई के ऊपर अलग वीडियो आएगा, ठीक है, कि यूआई आप कैसे चेंज कर सकते हो, बहुत बढ़िया यूआई बना सकते हो, एआई को कैसे कमांड देना है, क्या क्या प्रॉपर तरीके हो सकते हैं, वेरिएशंस के क्या तरीके हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यूआई के ऊपर उतना डिटेल पे हम लोग नहीं जाएंगे। सो ठीक है, डैशबोर्ड पे जाते हैं। सो आई डोंट थिंक सो अभी इंटीग्रेट हुआ है, लेकिन ये काम कर रहा है एक्चुअली में। ये एमसीपी सर्वर वगैरह यूज़ कर रहा है, और देख लेते हैं और भी इसने टेबल बना दिया होगा अभी तक। सो यहाँ पे जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो और क्या कोई टेबल बनाया है इसने? तो हाँ, यूज़र प्रोफाइल्स के ऊपर बनाया है। ठीक है, यूज़र प्रोफाइल है यहाँ पे हमारा। तो प्रो एक्सपायर कब होगा, क्रिएट ऐड, अपडेटेड ऐड, तो प्लान का भी, क्रेडिट्स रिमेनिंग, तो इस तरीके से इसने पूरा सिस्टम बना रखा है कॉलम वाइज कि क्या क्या चीज़ें बची हुई है, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट होगी यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो देखो सिक्योरिटी लेवल पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ही केस था जो मैंने आपको बताया था, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मेन है। अब इसके बाद सिक्योरिटी लेवल पे हम लोग बैकएंड अलग से बनाते हैं, जैसे सुबह बेस से हम लोग कॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल की सिक्योरिटी हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कवर करेंगे कि और ज़्यादा इसको सिक्योर कैसे बनाया जा सकता है। बाकी जो एआई है उसको आप बोल सकते हो सिक्योरिटी क्रिएट करे, क्योंकि यहाँ पे आरएलएस पॉलिसीज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आपको चाहिए कि वाइब कोडिंग हम लोग कैसे ऐसे इस तरीके से करें जिसमें पूरा आपका जो साइट है वो सिक्योर बन जाए, और कैसी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है वो आप बोलोगे, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, वैसे अगर बोलोगे तो जल्दी आ जाएगा वीडियो। सो अभी इसको प्रोसेस होने देते हैं और वेट करते हैं रिजल्ट का। सो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे एक्चुअली में जो मैंने चेंजेस बोले थे वो अब हो चुके हैं, डेटाबेस लेवल पे सारे चेंजेस हो चुके हैं। और आप देख सकते हो फिर कपड़ा भी चेंज हो चुका है, क्योंकि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 फैब को। ठीक है, सो और ज़्यादा अपने को रिकॉर्ड करना पड़ गया, तो काफ़ी बड़ा स्ट्रेच हो रहा है ना, तो एक्चुअली वन सीटिंग में हो नहीं पा रहा, इतना बिजी शेड्यूल है मेरा उस कारण। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग आते हैं अभी यूज़र प्रोफाइल्स में। इवन कल मैंने हेयर कट भी करा लिया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़े बहुत ही कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र इमेज हिस्ट्री है, यूज़र प्रोफाइल्स है, तो ये चीज़ों का यहाँ पे डेटाबेस बना हुआ है। सो इन टेबल्स में हम लोग काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, अगर आपको नहीं मिलता इन केस, तो लेफ्ट में टेबल एडिटर पे जाना है, और यहाँ स्कीमा में आपको पब्लिक वाला सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे आपको अपने सारे टेबल्स मिल जाएंगे जो कि आपका कर्सर बना रहा है। सो यहाँ मैं कर्सर से कर रहा हूँ, आप ट्रे से भी कर सकते हो, तो मुझे फास्टर रिस्पॉन्स और अच्छी तरीके से करना है, इसलिए मैं कर्सर का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो यहाँ पे रीनेम फाइल इन हिस्ट्री, सुपर बेस वगैरह, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, साइन इन पे क्लिक करते हैं एक बार, तो यहाँ पे एक बार भी ऑफिशियल या दूसरे वाले पे कर लेते हैं, लॉग इन करते हैं, ये भी ब्रेक। पासवर्ड भी देखना पड़ेगा क्या था, आई गेस ये होना चाहिए, या 7 8। ओके, साइन इन हो चुका है मेरा अकाउंट, यहाँ पे विवेक लिखा हुआ है, और रीनेम वगैरह भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन तो लिखा है रीनेम करने का। और मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे मेरा अकाउंट है ना, तो अकाउंट सेटिंग्स का भी ऑप्शन रहे, नाउ ऑल्सो इम्प्लीमेंट अकाउंट सेटिंग ऑप्शन फ्रॉम वेयर आई कैन एडिट माई प्रोफाइल, change in my email ID, password, and even delete the account। तो अकाउंट भी मैं डिलीट कर लूँ, तो ये भी अपने को चाहिए। तो अभी ये डाल के देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सो तब तक हम लोग चलते हैं सुपरबेस पे। तो सुपरबेस पे आप देख सकते हो
सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराता हूँ, मतलब देखने के लिए इन केस कि जैसे इमेज हिस्ट्री है तो यहाँ पे ना आईडी रहता है, जब भी जो ऑथेंटिकेट करता है तो उसका आईडी क्रिएट होता है, तो यहाँ पे यूज़र आईडी वगैरह रहता है जिससे मैपिंग होती है कि ये इस पर्टिकुलर यूज़र ने किया है, और उसके बेसिस पे मल्टीपल रोज ऐड होते हैं। सो रिजल्ट का यूआरएल, फाइल नेम, क्रिएटेड ऐड, ये सारी चीज़ें, डाउनलोड काउंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि वो कितने बार डाउनलोड किया है, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगा, तो ये चीज़ें हमने पुट किया था यहाँ पे चैट पे। और वही सेम चीज़ इसने इंप्लीमेंट कर दिया कॉलम्स के फॉर्मेट में, जो कि हमें यहाँ पे दिखेगा, और इसके बेसिस पे जो अपना ये डैशबोर्ड है यहाँ पे चीज़ें अपडेट होगी। जैसे 2 क्रेडिट्स रिमेनिंग बोल रहा है, दिस मंथ अभी ये अपना 0 हुआ है, एवरेज टाइम सेकेंड्स, तो अभी ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं हुई क्योंकि हमने कोई इमेज अपलोड नहीं किया है, तो अकाउंट हमने लॉगिन कर रखा है। तो अभी ये जैसे ही इंप्लीमेंट हो जाएगा हम लोग एक बार इस पे चेंजेस करके देखेंगे, यानी कि अपलोड वगैरह करेंगे, एडिट करके देखेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनली ये फंक्शनल हो चुका है। सो ओके गाइस, इसने इम्प्लीमेंट कर दिया है यहाँ पे। तो ये बोल रहा है सेटिंग साइड बार में, डैशबोर्ड सेटिंग्स में। तो यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, लेकिन मैं ना कुछ अलग टाइप का चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे क्लिक करे, और ये जो है ना ये स्क्रॉल करने से बहुत नीचे चले जा रहा है, तो ये भी फिक्स करना पड़ेगा। तो देखो, आप विजुअली देख के मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं कि ये बहुत नीचे चले जा रहा है स्लाइड करने से। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस साइड बार। तो यहाँ पे भी मैं पहले प्रॉब्लम इसको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मुझे साइन इन भी करना पड़ेगा, तो एक बार साइन इन कर लेते हैं। बस ये साइन इन करने के चक्कर रहता है कि बार बार करो। तो साइन इन अब हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे देखो साइड बार नहीं दिख रहा, तो इसके लिए मैं इस पैनल को ही क्लोज कर देता हूँ, या चैट सेक्शन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आई गेस अभी ओपन हो गया, स्विच कर लिया मैंने व्यू को। सो यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखें तो मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको प्लीज़ मेक श्योर दैट दिस साइड बार show that in this sidebar, in this particular area, should be under it without any scroll. Okay, without any scroll. Currently, what is happening? Happening. अभी क्या हो रहा है एक्चुअली में? When I go to settings or any other page, then it is page, then I have to scroll down for union in my profile icon and text. Also fix this, and as well as क्या बोलना चाहता हूँ मैं वो देख लेते हैं। पहले तो इसको क्लोज करते हैं, ये जो आ रहा है सेक्शन, और यहाँ पे जो अपना ये वाला है इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एंड एज वेल एज गेस नहीं हुआ, as well as when clicking on my profile photo, then uh, make sure to redirect to setting, or even on email and email नहीं, and even if clicked on the name, then I should be redirected to the settings टैब। तो सेटिंग्स टैब में मुझे रीडायरेक्ट करे, मैं इसको ये बोल रहा हूँ बेसिकली। तो जब भी मैं सेटिंग्स यहाँ पे क्लिक करूँ ये विवेक वाले टेक्स्ट पे, तो ये क्लिकेबल रहे, एंड मेक दी कर्सर पॉइंटेड बोल देता हूँ, एंड ऑल्सो मेक दी कर्सर पॉइंटर हियर। तो कर्सर पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ चेंज पासवर्ड में जा रहा हूँ तो मेरा कर्सर चेंज हो जा रहा है ऐसा पॉइंटर में। पहले ऐसा एरो है और फिर उसके बाद ऐसा पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। तो कर्सर पॉइंटर में चेंज कर दे, तो बस ये इंस्ट्रक्शन मैं इसको दे देता हूँ।
एंड अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इन चीज़ों पे खेलते हैं कि क्या चीज़ें हो रही है यहाँ पे। जैसे नेम है, तो ये तो हमने यूआई पे थोड़े चेंजेस कर दिए, लेकिन अगर हम लोग बात करें ये यूज़र प्रोफाइल का नाम चेंज करने की, तो हम लोग ऑथेंटिकेशन में आते हैं। इसने कुछ ऐसा तो क्रिएट किया है जिससे नेम वगैरह चेंज हो पाए, जैसे डिस्प्ले नेम है अपना। अब हमें ये चेंज करना है, तो हम चेंज करते हैं। एक बार विवेक की जगह लिख देते हैं, लेट्स से सपोज राजीव लिखते हैं, सेव करते हैं और एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश करने के बाद देख सकते हो नेम चेंज हो चुका है राजीव में। सो अगेन यहाँ पे चेंज करके विवेक मिश्रा पूरा नाम लिख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। यहाँ पे भी चेंज हो गया, नीचे भी आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो अब ये फिक्स है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड वाले जो ऑप्शन है वो फिक्स है, इस पे मुझे स्लाइड नहीं करना पड़ रहा है। तो अगर मुझे इन केस मान लो अपग्रेड करना है यहीं पे आके, तो मैं अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक कर सकता हूँ। तो इसका भी हमें पॉपअप देना पड़ेगा, ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें बार बार होम पेज पे। तो ये भी चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी, इसको वाइट लेबल भी करना पड़ेगा। तो उन चीज़ों पर भी अभी हम लोग आएंगे। सो ठीक है, ईमेल भी चेंज हो सकता है हमारा, तो अभी ईमेल तो चेंज नहीं करेंगे, पासवर्ड चेंज करना है। रिपीट न्यू पासवर्ड, डिलीट अकाउंट का भी ऑप्शन है। अगर मैं डिलीट पे जाऊँ तो यहाँ पे बोल रहा है टाइप डिलीट करने हैं। अगर मैं डिलीट करूँगा तो मेरा अकाउंट भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत बढ़िया फीचर यहाँ पे बन चुका है। तो एक बार इमेज अपलोड करके देखते हैं हम लोग और रिमूव करते हैं, और देखते हैं हमारे डेटाबेस में सेव होता है कि नहीं होता। अब यहाँ पे जो हमारा इमेज था सबसे पहले तो यही ले लेते हैं, एक इमेज। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। 4 of 5 इमेजेस रिमेनिंग टूडे। तो यहाँ पे मैं कर्सर को ये भी बोल देता हूँ, कैलकुलेट करना है इसको प्रॉपरली। तो अगर मैं, या फिर यार ये कुछ चीज़ें तो आप भी कर सकते हो, वैसे आप समझ गए होगे। अदरवाइज मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से बनाने जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो तब भी चलो करते हैं। देखो प्रोसेस होके आ चुका है इमेज अपना। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग हाथ ही हाथ। डाउनलोड पे मैं क्लिक किया, स्नैप कट करके आ गया। ठीक है, ये देख सकते हैं इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। अब इसको मुझे रीनेम करना है, कुछ भी करना है, तो हिस्ट्री में आई गेस ऑप्शन होगा हमारे पास, लोडिंग इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपका पेंसिल आइकन है, पेंसिल आइकन से आप रीनेम कर दो इमेज को। तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड करना है फिर आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रोसेसिंग टाइम कितना लिया, 6.7 सेकेंड लिया, तो एग्जैक्ट यहाँ पे टाइम भी लिखा है। सो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ और टेबल एडिटर पे जाऊँ, टेबल एडिटर में जाने के बाद यूज़र इमेज हिस्ट्री यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आया है। तो प्रोसेसिंग टाइम मिली सेकेंड्स में है, डाउनलोड काउंट ज़ीरो। तो डाउनलोड काउंट ज़ीरो क्यों है, ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। डाउनलोड काउंट ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए, या यहाँ से डाउनलोड काउंट ये गिनेगा। ओके, यहाँ से डाउनलोड काउंट गिन रहा है, ये ओनली हिस्ट्री से गिन रहा है। अगर हम लोग वहाँ पे डाउनलोड करें तो वो भी गिनना चाहिए एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो ये भी मुझे मिस्टेक लग रही है। तो ऐसे ना आपको मिस्टेक फिगर आउट करना, मतलब आपको खुद चला के देखना है, ऐसा मत सोचना चीज़ें सही रहेगी। तो यहाँ पे अभी मैं बोल देता हूँ इसको, नाउ वी नीड फ्यू मोर चेंजेस हियर। सो चेंजेस हमें क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहला तो क्या है हमारा कि हम लोग यहीं पे आके बोलते हैं। ठीक है, और फर्स्ट हमारा है योर लॉजिक बिहाइंड काउंटिंग डाउनलोड count is not accurate. You are not sending the download count done by just removing background. First time you are only counting it counting it from history tab. सो फिक्स इट। और सेकंड पॉइंट में हम लोग बोल देते हैं, सेकंड वाला हमारा क्या है, सेकंड क्या था हमारा, माइंड से निकल रहा है मेरे। ये वाला था। हम लोग जा रहे थे यहाँ पे, ये मैं हटा के 8080 जो हमारा होम पेज है उस पे आते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। सो जब हम लोग स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड्स पे जाते हैं तो यहाँ पे आता है ना क्रेडिट्स,
जब हम लोग इमेज रिमूव करने के लिए डाउनलोड्स पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना इमेज डाल देते हैं, तो यहाँ पे फ्री क्रेडिट जो है यहाँ पे ये अपना ठीक से काउंट नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे पी था, या एक बार फिर से सेलेक्ट करता हूँ मैं। Here, the credit remaining is not accurate. Kindly fix it. तो ये अपना प्रॉब्लम था, और देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, एक बार में बताएंगे, अदरवाइज बिना मतलब अपने क्रेडिट्स वगैरह जाएंगे, तो हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। आई गेस और क्या फीचर्स हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग एक बार यहाँ इंटरफेस पे आके देखते हैं। योर प्रोसेसिंग इमेज हिस्ट्री ठीक है, हमारा प्राइसिंग एपीआई का तो पेज अपना बना नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ ऐसा दिख रहा है, हिस्ट्री में हम लोग रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं। सो हम लोग ये कहना चाहते हैं, थर्ड, ऑल्सो डू नॉट रीडायरेक्ट द पर्सन टू हिस्ट्री पेज if user click on history from the login dashboard, ठीक है, इंस्टेड, ठीक है, लॉगिन डैशबोर्ड में जिसने लॉगिन किया है उसके जगह कुछ और करना है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ जाए, डैशबोर्ड पे जाए, सो यहाँ पे जब वो हिस्ट्री पे क्लिक करता है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू इंस्टेड ऑफ सेंडिंग हिम टू इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं ताकि देखिए आपको, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इन टू अ पर्टिकुलर हिस्ट्री पेज, हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड लोड द हिस्ट्री in the dashboard page only for better यूज़र एक्सपीरियंस। तो यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़िया रहे, इसलिए हम लोग ये चीज़ें परफॉर्म करेंगे, ये मैंने इसको क्लियर कट बता दिया, ठीक है। और 4 चेंजेस और देख लेते हैं और क्या हो सकते हैं। वैसे इमेजेस प्रोसेस कितना हुआ, एक इमेज प्रोसेस हुआ, 1 क्रेडिट्स रिमेनिंग, 1 मंथ, एक मंथ में 1 दिस मंथ हुआ, एवरेज टाइम कितना लिया, 6.7 सेकेंड लिया। और ये इमेज है जो अपना हुआ है, तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन भी है। सो डाउनलोड का बटन जो है ना, इसका कलर मैं चेंज करवा देता हूँ, सोच रहा हूँ। ऑल्सो चेंज द डाउनलोड बटन कलर एंड मेक इट प्रीमियम premium both on hover and in active state। तो होवर एंड इनएक्टिव स्टेट क्या है, जैसे कि मैं डाउनलोड बटन पे होवर करता हूँ, ठीक है, आप ये देखो, मैं बताता हूँ इनएक्टिव स्टेट क्या होता है। इनएक्टिव स्टेट मतलब डाउनलोड बटन से कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। अगर मैं डाउनलोड बटन पे ऐसा माउस लेके जाता हूँ, ठीक है, अगर माउस लेके जाता हूँ तो इसका कलर चेंज होगा, मान लो इस पे लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो रहा है होवर पे। तो वो चीज़ है, वो थोड़ा मुझे प्रीमियम चाहिए, तो मैं इसको प्रीमियम कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेटस कंप्लीटेड है, डेट कब हुआ था, 6 मिनट्स अगो ही हुआ था एक्शन। व्यू ऑल पे क्लिक करूंगा तो ऑल दिख जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। तो आप जो भी चेंजेस कराना चाहो वो करवा सकते हो, बाकी मुझे तो ये लग रहा है। और फिफ्थ चीज़ मैं चलो ये भी बोल देता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग से बताना चाहता था, लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले, वाइट लेबल्ड भी करने वाले वेबसाइट को। सो मैं बोलूँगा ऑल्सो वाइट लेबल्ड दिस वेबसाइट वेयर एव वेयर वेयर एवर वेयर एवर, यार वेयर एवर की स्पेलिंग क्या होती है, चलो जो भी है, वेयर एवर शायद यही होता होगा, वेयर एवर दी लवेबल लोगो इज देयर, रिमूव इट। और मैं ना एक चीज़ और चाहता हूँ यार, मतलब एक इंसान की ख्वाहिशें ना पूरी नहीं होती, कि ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना एक आई बटन है, जब भी मैं इस पर होवर करूँ, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं 6th पॉइंट लिखूंगा। 5th पॉइंट को कंप्लीट करते हैं, बट पहले इसको लेते हैं, एक बार सेलेक्ट करते हैं, ऑल्सो पुट 1 आई आइकन above this image when hover and if
click on it, open short pop-up window to display the image so one could व्यू दी प्रीव्यू। तो बस मैं चाहता हूँ एक आई बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूँ और ये इमेज थोड़ा सा एक पॉपअप की तरह ओपन हो जाए, यानी कि पॉप हो जाए और अपना जो विंडो है वहाँ पे नज़र आए, जिससे मैं एक्चुअली में देख पाऊँ इसका प्रीव्यू है कैसा। सो ये रहेगा अपना। और फिफ्थ वाला कंप्लीट करते हैं। ऑल्सो वाइट लेबल दिस वेबसाइट वेयर एवर द लवेबल लोगो इज देयर, रिमूव इट एंड ऑल्सो चेंज द टेक्स्ट and all related to lovable so that no one understands that initially it was created with the help ऑफ lovable। तो lovable का लोगो कहाँ है आप देख सकते हो, ये जो ऊपर है इसको हम लोग बोलते हैं फेव आइकन, जो यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। फिर उसके बाद मान लो आपका, अगर हम लोग जाए गिटहब पे, ठीक है, गिटहब पे जो हमने कोड को पुश किया था और जो चेंजेस वगैरह किए थे वो यहाँ पे है अपना। सो अभी हम लोग अगर यहाँ पे सर्च करें, नाम क्या था इसका, BG YT गिटहब इनिट, यही था क्या? नहीं नहीं ये नहीं था, मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, स्नैप कट करके होगा, स्नैप स्नैपकट AI स्टूडियो। ठीक है, ठीक है, तो इस पे 5 कमिट्स कर रखे हैं हमने। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 डेज पहले वाला हमने रेजर पे वगैरह ऐड किया था, यहाँ पे हमने और डिप्लॉय भी किया था। सो यहाँ पे एक रीडमी डॉट एम डी फाइल है, जो रीडमी डॉट एम डी फाइल है वो बेसिकली यहाँ दिख रहा है, वेलकम टू योर लवेबल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इन्फो। आप देख सकते हो यहाँ पे लवेबल वगैरह सारी चीज़ें लिखी है गिटहब पे। ऐसी चीज़ें ना ये वाइट लेबल नहीं है अभी, तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि वाइट लेबल करते अकॉर्डिंग टू स्नैपकट। The only bending should be there is of snap cut, snap cut। ठीक है, तो बस एक बार एंटर हिट करते हैं तो 6 चेंजेस के लिए मैंने बोले है, देखते हैं ये क्या चेंजेस करता है। बाकी चीज़ें तो एक्यूरेटली ट्रैक हो रहा है कि इमेजेस प्रोसेस कितने हुए, क्रेडिट्स रिमेनिंग कितना है, दिस मंथ कितना है, तो प्रॉपरली ये डेटाबेस से लिंक है, नेम वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ और मैंने आपको डेटाबेस में भी प्रूफ दिखा दिया कि कैसी चीज़ें काम करती है। अब इसका वेट करते हैं और देखते हैं हमारे चेंजेस कैसे दिखते हैं। सो ओके गाइज, हमारे चेंजेस हो चुके हैं और यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है कि क्या क्या इसने चेंजेस किए, तो एक बार चीज़ें ट्राई आउट करके देखते हैं। पहली चीज़ है डाउनलोड काउंट फर्स्ट टाइम ऑन अपलोड पेज, तो वहाँ पे भी इसने फिक्स कर दिया, तो एक बार और इमेज अपलोड करके हम लोग ये चेक कर लेंगे। क्रेडिट्स रिमेनिंग ऑन अपलोड पेज, तो अपलोड्स पेज में क्रेडिट्स रिमेनिंग आ जाएगा और इसने वाइट लेबल भी किया होगा तो वो हम लोग देख लेंगे। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे फेव आइकन अभी भी है, तो ये अपने को डिलीट ही करना पड़ेगा आई गेस। तो ये हम लोग देखते हैं कि कैसे करना है इन चीज़ों पे काम। सो ठीक है, हमारा ये जो इमेज है इसके ऊपर अगर हम लोग होवर करें तो आप देख सकते हो आई आइकन आ रहा है और इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हमारा इमेज का प्रीव्यू भी दिख रहा है, जिसको मैं यहाँ पे अगेन थोड़ा जूम भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हैं जूम का बटन, वैसे चाहे तो ये एक्स्ट्रा फीचर है, अगर आपको चाहिए तो आप बोल सकते हो। सो कैंसिल आउट करते हैं इसको, तो ये बढ़िया तरीके से हमारा काम कर रहा है इमेज का। और उसके बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन इसने प्रीमियम सा कर दिया, तो बेसिकली ऊपर वाला ही इसने कॉपी पेस्ट किया स्टाइल। तो अगर मैं यहाँ पे डाउनलोड पे होवर करूँ तो आप देख सकते हो ऐसा ग्लो कर रहा है बढ़िया तरीके से, और डाउनलोड पे क्लिक करने से ये डाउनलोड हो गया। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो डाउनलोड काउंट ये इसको नहीं कर रहा, अगेन मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ यार, अगेन मैं डाउनलोड कर रहा हूँ तो भी इसको फिक्स करो लॉजिक को, तो वो इसने नहीं रखा है, सिर्फ एक बार डाउनलोड कर रखा है, तो मल्टीपल टाइम डाउनलोड्स का रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ऑल्सो इफ यूज़र डाउनलोडेड multiple times then make sure to count it as well and display in this इसको क्या बोलेंगे, इन दिस, ये जो हमारा एरिया है इसको सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। हाँ हो गया सेलेक्ट, इन दिस make make sure to add one column as well
to display total number of times someone has downloaded the particular image। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ठीक है, देखते हैं अब बाकी। ठीक है, अभी अगर हम लोग हिस्ट्री में जाए तो हिस्ट्री में जाने के बाद ये यहीं पे खुल रहा है हिस्ट्री वाला जो है। तो ये भी सही है यार, हिस्ट्री वाला सेक्शन यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ पे प्रीव्यू का अपने पास ऑप्शन भी है जिसमें प्रीव्यू वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है। तो इट्स ऑल गुड। सो ठीक है, और क्या चेंजेस हमने किए थे? हमने और चेंजेस किया था क्रेडिट्स रिमेनिंग ऑन अपलोड पेज। सो एक बार अपलोड पेज पे चल देते हैं। सो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं इमेज। सो लेट्स से हम ये वाला इमेज वापस अपलोड करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट रिमेनिंग 1। अब देखो एक बहुत मज़ेदार चीज़ करके दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जाएंगे यूज़र प्रोफाइल्स पे। तो यूज़र प्रोफाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया चीज़ करने वाले हैं और वो करने वाले हैं कि हम यहाँ पे क्रेडिट्स रिमेनिंग में 1 की जगह लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो अब आप देखोगे कि ये जो बंदे का क्रेडिट रिमेनिंग है वो 5 हो चुका है। ठीक है, मैंने लाइव अपडेट किया और यहाँ पे लाइव चेंजेस हो गए, 5 क्रेडिट्स रिमेनिंग। सोचो कितना बढ़िया चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1000 कर दूँ तो वो होता है ना, कोई चीज़ अगर टेक्निकल इशू आ गया तो टेक्निकल टीम देखेगी, तो टेक्निकल टीम क्या देखती है, वो डेटाबेस पे चेंजेस कर देती है। कुछ अगर सामने वाले को एक्सेस नहीं मिला या सामने वाला किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहा है तो उसके फीचर को यहाँ से बस चुटकियों में इनेबल हो जाता है। तो डेटाबेस में अगर आप चेंजेस करते हो तो चीज़ें उसको मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1000 क्रेडिट्स आ चुका है, लेकिन 1000 क्रेडिट नहीं देना है, हमें इसको सिर्फ 1 क्रेडिट देना है। ठीक है, तो 1 क्रेडिट हम लोग दे रहे हैं। तो 1 क्रेडिट देके ये रिमूव कर सकते हैं अगेन बैकग्राउंड। तो रिमूव बटन पे क्लिक कर देते हैं और वैसे रिमूव दूसरा वाला क्लिक किया था कि इमेज रिमूव हो। बाकी हम लोग कोई और इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, जैसे कि मान लो मैं इसको करना चाहता हूँ, ये गिटअप की वीडियो गई थी तो इसके ऊपर हम लोग करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे काउंट ये करता है। सो अपलोड हो रहा है, दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स, वेट करते हैं। वैसे ज़्यादा लग रहा है अभी, इतना ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। वैसे गेट मोर पे क्लिक करके हम लोग एक बार सब्सक्रिप्शन भी लेके देखेंगे कि क्या होता है। सो बाकी यार मुझे कुछ और चेंजेस लग नहीं रहा, मुझे बस यही लग रहा है कि यहाँ फेव आइकन चेंज करना है। ऑल्सो मेक श्योर टू चेंज फेव आइकन, फेव आइकन remove the current one and put the snap cut logo on फेव आइकन एज वेल। तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि जो लोगो है ना इसी को ही वो फेव आइकन में लगा दे। ठीक है, फेव आइकन एज वेल। ठीक है, तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा इसको और एक बार वापस से एंटर हिट कर देते हैं, चेंजेस करने देते हैं। और फेल टू प्रोसेस इमेज, ये फेल क्यों हो गया? अब फेल क्यों हुआ उसके लिए हमें NA10 पे आना पड़ेगा। NA10 पे आते हैं, एग्जीक्यूशंस पे जाते हैं, कुछ तो दिक्कत आई होगी। तो यहाँ पे 1 मिनट तक ये ले रहा था। हम्म, हो सकता है यार हमारे API वगैरह में दिक्कत आई हो। तो क्लिप ड्रॉप API यहाँ पे दिक्कत आई है, दिस सर्विस वाज नॉट एबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो क्यों रिक्वेस्ट नहीं कर पाया? इंटरनल एरर, तो इंटरनल कोई सर्वर एरर हो सकता है। तो इसीलिए ना अपने को फॉल बैक वगैरह भी ऐड करने पड़ते हैं। तो फॉल बैक वगैरह कैसे ऐड करते हैं वो चीज़ें एक अलग टॉपिक है NA10 के ऊपर कि कैसे वो चीज़ें काम करती है। तो उन प्रोडक्शन लेवल चीज़ों पे भी हम लोग बात नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो पता नहीं यार कितनी ही बड़ी हो जाएगी। ऐसी ऑलमोस्ट शायद 4.5 घंटे के ऊपर जा चुकी हो। सो यहाँ पे क्रेडिट जो है हमारा नहीं कटा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो अभी इमेज अपलोड पे जाते हैं। तो हमें ये भी करना पड़ेगा यार, अगर फेल हुआ है ना तो कोई चीज़ हो ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कोई दूसरा ही इमेज सेलेक्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पे मेरा ये मैंने खाया था तो मैंने इसकी फ़ोटो खींच रखी थी। ठीक है, इसका बैकग्राउंड, इसका क्या ही रिमूव करे, मेरा कम भी दिख रहा है। चलो ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी रैंडम पिक करते हैं। लेट्स सपोज मैं सर्च करता हूँ रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस, लेट्स सी।
रोल्स रॉयस में इसका बैकग्राउंड हम लोग रिमूव करते हैं। आई गेस ये वाले का, या ये वाला, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, थोड़ा मिस्टर बीन सा वाइब दे रहा है कि जैसे मिस्टर बीन की गाड़ी हो। तो कॉपी करते हैं और ठीक है, कहाँ गया बैकग्राउंड रिमूवर, ये रहा। पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो पेस्ट करके आपको याद होगा क्लिप ड्रॉप वाला फीचर हमने इनेबल किया था कि कॉपी पेस्ट कहीं से भी मैं कॉपी करूँ इमेज वेबसाइट से और वो यहाँ पे पेस्ट हो जाए अगर मैं सिर्फ कंट्रोल भी या कमांड भी करता हूँ। सो रिमूव बैकग्राउंड पे अभी हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो 1 क्रेडिट नहीं कटा, तो ये बहुत बढ़िया है कि हमारा इमेज सक्सेसफुल हुआ ही नहीं तो एक क्रेडिट काटा ही नहीं इसने। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सो अपलोड हो रहा है, देखते हैं यहाँ एग्जीक्यूशंस में जाते हैं। तो एग्जीक्यूशंस में देख सकते हो मोर देन 12 सेकेंड्स हो गए यार, मतलब कोई इंटरनल सर्वर एरर ना हो। ये वाले पे तो इशू था ही, बाकी ये 21 सेकेंड्स ले रहा है। आई गेस कुछ एपीआई में इशू आ रहा है, अभी तो रिमूव हुआ ही आपके सामने बैकग्राउंड। तो मैक्सिमम ना ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, प्रोडक्शन वाली चीज़ होती है, तो इसका तो कह नहीं सकते कुछ। अभी क्या होगा, अपलोडिंग दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स। सो वेट ही कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर नहीं सकते। सो रिमूव पब्लिक फेव आइकन, ये सारी चीज़ें इसने बोल दी कि चलो ठीक है। अगर हम लोग जाए इसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने फेव आइकन चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लवेबल की ब्रांडिंग नहीं है, हमारा स्नैपकट का एक फेव आइकन लगा हुआ है जो यहाँ पे दिख रहा है। तो स्नैपकट है सारी जगह, फीचर्स, प्राइसिंग। अब आपको मान लो कुछ कंटेंट चेंज करना है, प्राइसिंग चेंज करना है, तो आप कर सकते हो। हमारा 499, आप इसको 999 कर लो। यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लो, इसको आप इजीली सेलेक्ट करके बोल सकते हो क्या कंटेंट रहेगा, क्या चीज़ें आप दे रहे हो, पेज एज यू गो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है डिज़ाइनिंग वाइज, लेकिन अभी हम लोग कर नहीं रहे क्योंकि इसके ऊपर कुछ सेपरेट वीडियोज़ में लाना चाहता हूँ कि डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो, डेटाबेस की और ज़्यादा सिक्योरिटी आप कैसे मैनेज कर सकते हो, अपने वेबसाइट को और सिक्योर कैसे बनाओगे। यहाँ पे जो अपना हम लोग एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, वेबहुक क्रिएट कर रहे हैं एनी10 के थ्रू, इसमें भी सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑथेंटिकेशन वगैरह नहीं है, हेडर ऑथ वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया। तो और भी बहुत टाइप के ऑथेंटिकेशंस वगैरह होते हैं जिस पे हम लोग सिक्योर करते हैं इन चीज़ों को। सो वो चीज़ अपने को एक्चुअली में सीखना है कि कैसे होगी, ताकि कोई और हमारे एपीआई का मिसयूज़ ना कर पाए। सो अभी हम लोग वही देख रहे हैं। तो अभी ये 1 मिनट 52 सेकेंड से चले पड़ा है और ये रिमूव नहीं हुआ है, तो आ गया देयर वॉज एन एरर प्रोसेसिंग योर इमेज, प्लीज़ ट्राई अगेन। सो यार यहाँ पे अभी हो नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, शायद इनके सर्वर में कोई इशू है। ये बहुत इत्तेफाक से होता है लेकिन ट्यूटोरियल के समय ही। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें बन चुकी है यहाँ पे हमारे पास। ये सब तो काम कर रहे हैं, हम लोग एक बार प्रो वर्जन को भी लेके देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जिस अकाउंट से मैं लॉगिन हूँ, स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं। और अगर मान लो मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैंने ये भी तो लॉजिक लगाया था, तो अगर मैं लॉगिन नहीं हूँ तो क्या होगा, लॉगिन नहीं हूँ और अगर मैं क्लिक करता हूँ स्टार्ट प्रो ट्रायल पे, तो साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट टू अपग्रेड टू प्रो। तो ये पॉपअप दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो सामने पॉपअप दिखा सकता हूँ, नीचे टोस्ट दिख रहा है, इसको हम लोग टोस्ट बोलते हैं जो नीचे आता है। स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करने से ऐसा नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर एक पॉपअप आना चाहिए। ठीक है, एक और आइडिया है, तो ये चीज़ आप खुद करके देखो, मैं जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अब मानता हूँ कि आप कैपेबल हो, मैंने इतने सारे चेंजेस करके दिखा दिए। सो स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करूँगा, नहीं हो रहा है तो मुझे साइन इन करने बोल रहा है, साइन इन वगैरह करके अकाउंट क्रिएट करके मैं चीज़ कर दूंगा। अब पेमेंट का मुझे दिखा रहा है, तो टेस्ट है, तो मैं भी कुछ भी कर लेता हूँ। यूपीआई पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट @OKSBI, वेरीफाई एंड पे क्लिक कर लेते हैं और पेमेंट हो जाएगा। देखते हैं। हम्म, ठीक है, कंफर्मिंग पेमेंट, हमारा पेमेंट हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, तो पेमेंट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, तो ओपनिंग दिखा रहा है। शायद इसने कुछ थैंक यू पेज बताया है कि नहीं बताया, क्योंकि जब कोई पेमेंट कर ले तो कुछ थैंक यू सा मैसेज आना चाहिए, मैं ये भी चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, अब देखो माइंड में इतनी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये आप एग्जीक्यूट करो। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि भाई आप थैंक यू भी लिखा सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और अगर आप जानना चाहते हो कि प्रोडक्शन लेवल पे क्या चीज़ें होती है एक्चुअली में, क्या क्या चीज़ें काम करनी पड़ती है, थैंक यू पेज बनाना पड़ता है, एक पूरा वर्कफ्लो क्या होता है, वायर फ्रेमिंग क्या होती है, जब हम लोग कोई ऐप लॉन्च करते हैं, कोई भी बिजनेस, कोई भी वेबसाइट लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होगा, कैसे प्रोसेस को डिफाइन करना है, वेबसाइट कैसे काम करेगा, यूज़र एक्सपीरियंस का फ्लो कैसे रहेगा, तो उसके लिए क्या करना है,
कमेंट करना है, ठीक है। आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इतने घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, ये तो फिर भी छोटी बनेगी जो चीज़ें बताऊँ। सो रिफ्रेश करते यार, ये प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले रहा है। तो ये चीज़ें ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो अभी चीज़ें हो रही है कि प्रो पेमेंट कर दिया बंदा, पर उसको ये सब चीज़ें नहीं आई। और ठीक है, अपग्रेड टू प्रो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अपग्रेड टू प्रो पे अगर मैं अपग्रेड कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये हैंडल नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को। तो ये भी चलो यार, हमें फिक्स करना है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ऑल्सो इफ समवन इज ट्राइंग टू अपग्रेड, then make sure to show a pop-up for upgrading showing the highlights, and if clicked from home page, then show direct payment option. But if the user is not logged in, then show pop-up to login. So create auth pop-up सेपरेटली। तो ऑथराइजेशन के लिए इसको हम लोग सेपरेटली बताएंगे। ऑथराइजेशन मतलब लॉगिन साइन अप पेज। सो समवन जब वो अपग्रेड बटन में क्लिक करता है तो हो टू मेक श्योर हाउ अ पॉपअप एंड अपग्रेडिंग शोइंग द हाइलाइट्स। इफ समवन इज ट्राइंग टू अपग्रेड, देन मेक श्योर टू शो अ पॉपअप फॉर अपग्रेडिंग showing the highlights, and if clicked from home page, then redirect। तो मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मल अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करता है। ट्राइंग टू क्लिक ऑन अपग्रेड टू प्रो फ्रॉम एनीवेयर, देन ठीक है, पॉपअप सेपरेटली। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। और ऑल्सो आफ्टर सक्सेसफुल परचेज, शो प्रॉपर thank you message if payment message, and 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 update the purchase in database as well, so properly handle it in database using the MCP using the Supabase MCP server। तो एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं सुपा बेस में कर्सर सेटिंग्स में हमारा बस ये वाला ऑन है ना, सुपा बेस स्नैपकट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे टूल्स इनेबल है। इतने सारे टूल्स इनेबल कर सकता है ये, मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो ठीक है, ब्राउज़र टैब पे आते हैं। तो आई गेस इतना तो काफ़ी है। हैंडल इट डेटाबेस यूजिंग सुपरबेस एमसीपी सर्वर आफ्टर सक्सेसफुल परचेज। तो हर सक्सेसफुल परचेज के बाद ये हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे चाहिए था। और बाकी कंटेंट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे 699 3 पे एज यू गो क्रेडिट्स भी है यहाँ पे। स्टार्ट फॉर फ्री कॉन्टैक्ट सेल्स, ठीक है। और तो मुझे कुछ चेंजेस लग नहीं रहा, यही है मेन कि मैंने पेमेंट कर दी और मुझे भाई कुछ कंफर्मेशन वगैरह मिला ही नहीं, कुछ चीज़ें हुई। तो ये चीज़ है। और ठीक है, एक बार डन मारते हैं इसको हम लोग। और इवन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सामने वाला पेमेंट कर दिया उसको कंफर्मेशन ईमेल वगैरह भी आपको भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो। और मतलब N10 पे आप जाओगे, अगर आपको इन केस बनाना है वर्क फ्लो, तो आप यहाँ ऊपर प्लस बटन पे क्लिक करके वर्क फ्लो पे आ सकते हो। तो अभी देखो मैं बैक जाऊँगा, तो पहले तो ये ओपन करते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन और क्लोज होता है ये साइड बार। सो यहाँ पे हम लोग एक न्यू वर्क फ्लो बनाएंगे। क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करते हैं। क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वेब हुक। तो यहाँ पे अगेन हम लोग वेब हुक लेंगे जो कि वेबसाइट से कनेक्टेड रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसको कर देंगे परचेज, ठीक है। परचेज मेड करके इस तरीके से मैं एक यूआरएल बना लूँगा, और ये मैं अपडेट करूँगा वहाँ पे। अपडेट करने के बाद अब जो भी पेमेंट करेगा उसका जो डेटा है वो मैं गूगल शीट पे डाल दूँगा। तो गूगल शीट्स पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे अपेंड रो इन शीट का ऑप्शन है, यहाँ पे अपेंड रो कर देंगे हम लोग। तो अपेंड रो कर देंगे, और प्लस यहाँ पे और क्या करेंगे, वेबहुक में अपेंड रो करेंगे,
और फिर उसके बाद हम लोग मेल भी भेजेंगे। तो एक जीमेल का ऑप्शन रहेगा जिसमें हम लोग सेंड कर देंगे एक मैसेज, सेंड अ मैसेज। तो इस तरीके से देखो ये मैसेज वगैरह यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग करने वाले हैं, जो चीज़ होगी। अब देखो यहाँ पे मैसेज जो है मेरा विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन से ही होगा शायद, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे कि कैसे करना है। बट ये हमारा वर्क फ्लो भी हो सकता है जिसमें हम लोग कंफर्मेशन ईमेल लिख के दे सकते हैं। तो अभी ये स्टिल हुक एक इंस्ट्रक्शन बना देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन हमारा क्या रहेगा, वेबबुक पे जाते हैं और प्रोडक्शन यूआरएल ही डायरेक्ट कॉपी करते हैं और इसको बोलते हैं ऑल नाउ ऑल्सो send the purchase data to this webhook. Share every information in properly organized format. ठीक है, and also help me to draft a chase confirmation mail. तो ऑल्सो हेल्प मी टू ड्राफ्ट अ परचेज कंफर्मेशन मेल, ये मैंने लिख दिया है जिससे मैं मेल क्या सेंड करूँ वो आ जाए। एंड यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन थोड़ा और क्लियर लिखना चाहूँगा, मेक श्योर टू प्रोवाइड मी बोथ HTML एंड फाइनल आउटपुट, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको कंफर्मेशन मेल ही करता हूँ, मैं आपको अलग से बताऊँगा। ड्राफ्ट ऑफ परचेज कंफर्मेशन मेल हियर इन बी चैट सेक्शन ऑनली। तो चैट में ही ये मुझे प्रोवाइड करे। तो चैट में एक मैं भी चाहता हूँ दी कंफर्मेशन email will include link of the website to remove background and all the benefits and feature he will get from the uh, platform. So right, इंडस्ट्री ग्रेड, तो इंडस्ट्री ग्रेड लिखने से थोड़ा सा अच्छे रिजल्ट आने लग जाता है। इंडस्ट्री ग्रेड ईमेल दैट फील्स सुपर प्रोफेशनल। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ। तो इसके बाद मैं एक बार डन मारता हूँ। सो अब जो मेरा इन्फॉर्मेशन है वो इस लेवल पे भी चीज़ें होगी। तो यार अभी तो ये शायद चेंजेस कर ही रहा था अभी। सो वेयर द अपग्रेड पॉपअप इज़ यूज्ड। ठीक है, तो एक बार अभी हम लोग यूज़ करके भी देख लेते हैं तो इसने जो किया है। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं, बैक जाते हैं, स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं एक पॉपअप आ गया जिसमें बोल रहा है साइन इन टू अपग्रेड। तो साइन इन टू अपग्रेड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे साइन इन करने बोल रहा है मुझे, साइन अप साइन इन दोनों का ऑप्शन है। अगर मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है तो गूगल का अगर आपको करना आप कर भी सकते हो। ठीक है, बाकी इसके ऊपर अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे कि गूगल से साइन इन कैसे करना है, क्योंकि गूगल कंसोल वगैरह उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसका क्लाइंट आईडी सीक्रेट आपको वेब क्लाइंट बनाना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा ऐप्स को, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो उसके लिए अनदर मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए आपका, तो वीडियो और काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। सो अब आप देख सकते हो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। तो ओके है, रिपोर्ट तो हमारी ओके है। यहाँ पे अभी हम लोग चलो एक बार नए अकाउंट से ही साइन इन करके देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट प्रो ट्रायल साइन इन टू अपग्रेड। तो हमारा ईमेल क्या है, यहाँ पे हमारा है राज डिजिटल था शायद। एक बार मेल खोल के देखना पड़ेगा मुझे, ये अकाउंट से भी दिख जाएगा। ये था। तो ठीक है, पासवर्ड। ठीक है, साइन इन करते हैं। सॉरी, साइन अप करना था मुझे, तो साइन अप यहाँ पे मैं कर देता हूँ राज और ईमेल कॉपी पेस्ट। ठीक है, आई एक्सेप्ट क्रिएट अकाउंट। सो अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं पूरा फ्लो कैसा काम करता है। तो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, कंफर्मेशन ईमेल के लिए चेक करने बोल रहा है। सो लेट्स कंफर्म दी मेल यहाँ पे।
सुपर बेस की तरफ से आ गया, तो ये सुपर बेस को भी आप अपना खुद का कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ें भी आप पर्सनलाइज कर सकते हो। उस पर भी एक बार देख लेते हैं, अगर सुपर बेस का आपको पर्सनलाइज करना है कि मेल वगैरह जो जा रहा है, तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर रहता है। अगेन इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाना पसंद करूँगा मैं, तो काफ़ी हेडेक वाली चीज़ है, अगर ये भी मैं बताते जाऊँ। सो देख सकते हो 2 यूज़र आ चुके हैं, राज ये सब। और अगर हम लोग जाए तो ईमेल जैसा ना कंफर्मेशन साइन अप रहता है। अब ये कंफर्मेशन साइन अप में क्या आएगा, कैसे करना है, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें करनी पड़ती है। आप अपना ईमेल को आपको कंफर्म करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड करने पड़ते हैं डीएनएस में, जिससे आपके कस्टम मेल के थ्रू जाता है, नाम चेंज हो जाता है। तो अभी तो खैर ये सुपर बेस के थ्रू ही जाएगा, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे पूरा वाइट लेवल के ऊपर कभी किसी और वीडियो में। तो ऑथराइज बाई, तो इस पर क्लिक कर दें। ऑथ एप्लीकेशन अप्रूवल, ये आई गेस ऑथ एप्स, ये किस लिए आया है? वेलकम टू सुपर बेस क्रिएटिव फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये 31 जनवरी का है, सॉरी यार गाइज, मैंने गलत मेल पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लोग जाते हैं स्पैम में, ये हमारा स्पैम में आ रहा है। सुपर बेस का पहले ही आता था कंफर्म योर मेल, तो ये मेल जो है ना वो काफ़ी फिशी सा है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। सो कंफर्म मेल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा। सो ठीक है, अभी हम लोग साइन इन कर चुके हैं, तो स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ही सामने वाला साइन इन करे, प्रीवियस स्टेप उसका अगर वो था, तो अपने आप ही पेमेंट का ऑप्शन आ जाए साइन इन करने के बाद, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो ओपनिंग पेमेंट, पेमेंट के बाद फ़ोन नंबर डालने बोल रहा है। तो फ़ोन नंबर तो यार मुझे गलत डाल सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ नंबर? क्या आ गया? 2345। तो ठीक है, एक बार हम लोग पेमेंट करके देखते हैं यूपीआई से। सो टेस्ट @ ओके ICICI, ओके एक्सेस। अब वेरीफाई एंड पे करेंगे, बट उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे चेंजेस इसने कर दिया क्या। तो वेबहुक पेलोड योर एपीआई सेंड्स, तो आई गेस इसने कर दिया है। सो हम लोग एक काम करते हैं, जो ये जो N10 का वर्क फ्लो है ना, उसको भी पब्लिश कर देते हैं, क्योंकि पब्लिश नहीं करेंगे तो हमें रिक्वेस्ट रिसीव नहीं होगा। तो अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो अच्छी तरीके से करते हैं। तो पब्लिश करने से पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी हम लोग डीएक्टिवेट ही कर लेते हैं ये दोनों जो नोड है हमारे। डीएक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ठीक है, पब्लिश कर देते हैं अभी। पब्लिश, गॉट इट, ठीक है। तो अभी हमारा ये पब्लिश हो चुका है, तो जो भी होगा डेटा वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। सो यहाँ पे पे करते हैं और देखते हैं क्या होता है। पे होने के बाद थैंक यू मैसेज भी आना चाहिए, तो होने देते हैं कंफर्मिंग पेमेंट। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, रीडायरेक्टिंग टू 1। ओके, यार थैंक यू नहीं आया कुछ भी। अब देखो थैंक यू नहीं आया, ये हम लोग बोल सकते हैं कि थैंक यू पेज अगेन नहीं आया। सो ये चीज़ तो कंसर्निंग वाली बात है। एग्जीक्यूशंस में जाके देखते हैं, कोई एग्जीक्यूशंस पे आ रहा है डेटा। एग्जीक्यूशंस पे भी कोई डेटा आया नहीं। अगर हम लोग देखें, मैंने कौन सा यूआरएल दिया था, प्रोडक्शन वाला ही दिया होगा। और रिप्लेस योर साइट डॉट कॉम योर रियल डोमेन, ओके। तो इसका मैंने इंस्ट्रक्शन भी तो नहीं पढ़ा था। इंस्ट्रक्शन क्या था, कंफर्मेशन मेल इसने कर दिया है, सारी चीज़ें इसने कर दी है। सब्जेक्ट योर स्नैपकट AI प्रो प्लान इज एक्टिव, स्टार्ट रिमूविंग बैकग्राउंड, ये तो ईमेल है। वेबहुक पेलोड योर API सेंड्स योर कंफर्म प्रो API आफ्टर सक्सेसफुल प्रो परचेज इन N10 यू कैन मैप दिस फील्ड्स इनटू कंफर्मेशन मेल। तो इसने चेंजेस, auth URL admin user, fixing the auth API URL Supabase doesn't include REST v1, adding a webhook call in the confirm pro API to send purchase data to N10, then drafting the purchase confirm mail। सो ठीक है, इसने कुछ ऐड किया है क्या? एग्जाम्पल की में तो कुछ नहीं है। की में तो कुछ नहीं है। सेंड क्यों नहीं कर रहा डेटा? एक बार जाके देखते हैं वापस एग्जीक्यूशंस में, कुछ भी नहीं है।
तो हमारा वेबबुक क्या था, यही था, सही है। आई एम नॉट रिसीविंग एनी डेटा आफ्टर मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट। तो एक बार हम लोग ये भी कर लेते हैं यार, सक्सेसफुल पेमेंट एंड ऑल्सो नो थैंक यू पेज इज कमिंग एज वेल। और ठीक है, हमें कंसोल लॉग डॉट भी चेक करना पड़ेगा। ऑल्सो ऑल्सो इफ देयर इज एनी एरर मेक श्योर टू इंक्लूड इन द कंसोल एज वेल अकॉर्डिंग टू ऑल पॉसिबिलिटीज। तो कंसोल पे लॉग में ऐड करने बोल रहा हूँ बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जब मैं परचेज करूँगा तब मैं ऐसे करके परचेज करूँगा जिसमें कंसोल में जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दिख जाए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट, ये पता नहीं किस चीज़ का बोल रहा है, तो खैर हम लोग ये देख लेंगे। फर्स्ट डायग diagnose it and fix it properly, then I will check and let you know। ठीक है, तो मैं इसको ये बोलता हूँ। अभी प्लानिंग नेक्स्ट मूव्स कर रहा है तो करने देते इसे अभी। तब तक हम लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद अभी मैं क्या क्या आपको बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर कंफर्मेशन मेल आपको भेजना है तो आप कैसे भेज सकते हो। अभी तो वेबबुक का कोई भी डेटा अपने को रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हम लोग काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें कर सकते हैं। ये कनेक्शन लॉस्ट क्यों बता रहा है, सो एक बार देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसको वापस से एक्टिवेट करते हैं। शीट्स में जाके अभी आपको गूगल शीट्स पर जाना है। यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा गूगल शीट कनेक्ट है, अगर इन केस आपका नहीं है तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे जाना है और यहाँ से आपको साइन इन कर लेना है। तो जो अकाउंट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो चलो विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन ये वाला ही यूज़ कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये इनफैक्ट मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं वापस लॉगिन नहीं कर रहा। तो लेकिन आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो पहला दूसरा दोनों का मतलब सेम ही है। तो दूसरा भी मैं सेलेक्ट करूँ तो मेरे जितने भी गूगल शीट्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। अनेबल टू साइन इन बोल रहा है क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया था। पहला सेलेक्ट करते हैं। पहला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारे यहाँ पे शीट्स दिख जाएंगे जो जो मेरे गूगल शीट्स बने हुए हैं। अब गूगल शीट्स क्या है, गूगल शीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप डेटा मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे शीट्स आपको मिल जा सकते हैं जस्ट लाइक एक्सेल। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाए, यहाँ हम लोग नॉर्मल एक नया टैब ले ले गूगल पे और यहाँ पे ऊपर जाए गूगल ऐप्स पे। सो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शीट्स का। तो आपको इस शीट्स पे क्लिक करना है। इस शीट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे एक ब्लैंक स्प्रेडशीट आप क्रिएट कर लो। ब्लैंक स्प्रेडशीट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आप जा सकते हो और लिख सकते हो डेट। तो जैसे ये है कि डेट कब परचेज किया सामने वाले ने, सामने वाले का नेम क्या था, सामने वाले का ईमेल क्या था, यहाँ पे प्लान टाइप क्या था, प्राइस क्या था, ऐसा कुछ भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें आती है हमारे पास। तो इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड येलो कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं अगर मैप करूँ और यहाँ पे लिखूँ बीजी स्नैपकट स्नैपकट प्रो यूज़र डेटा, ठीक है, मैं अगर ये लिखूँ और N10 में जाऊँ तो यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ मैं अपना शीट। वापस से एक बार जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, स्नैप लिख लेते हैं स्नैप करके। तो देखो सर्च करके आ गया। तो यहाँ पे शीट 1 रहने देंगे। अब ये शीट 1 क्या है, ये जो नीचे शीट दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस करके अगर आप और क्रिएट करते हो शीट 2 तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे शीट 1 के साथ साथ अब आपको शीट 2 भी दिखेगा। तो ये शीट 2 मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका मुझे कोई यूज़ केस है नहीं। तो डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे डेट नेम ईमेल, अब हमें मैपिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। तो गूगल शीट हो गया हमारा। अब इसके बाद मेल हो गया। मेल पे भी अपने को काम करना है, तो इसको ऑन कर देते हैं। क्रेडेंशियल में क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाते हैं, साइन इन विद गूगल पे जाते हैं। जिससे मैं मेल भेजना चाहता हूँ वो कौन सा मेल आईडी है, वो है विवेक ऑफिशियल वाला। तो इससे हम लोग भेजते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है।
तो यहाँ पे चलो ठीक है, हो चुका है। सेलेक्ट ऑल करते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ठीक है, ये हो चुका है हमारा साइन इन। अब किस ईमेल से आप भेजना चाहते हो, किस नाम से भेजना चाहते हो, वो आप देख सकते हो। तो ईमेल तो सॉरी, किसको भेजना है टू, आप वो सेलेक्ट करोगे। तो गूगल शीट एक बार हम लोग कर दे, फिर हम लोग करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या रहने वाला है हमारा, तो सब्जेक्ट वगैरह अभी तो देखो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये जो जो कर रहा है। और यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हुआ था ना, तो ये लोड ही ले रहा था। ऊपर जाते कंफर्मेशन मेल देख लेते हैं। योर स्नैपकट एआई प्रो प्लान इज एक्टिव, स्टार्ट रिमूविंग। अब देखो आप इसको अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हो, अभी इस पे हम लोग नहीं जाएंगे कि मेल बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज करना। बाकी ऑल दो मुझे मेल ठीक ही लग रहा है। सब्जेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट करता हूँ। मैसेज जो है हमारा वो ये है, हाय कस्टमर, ये जो है। योर प्रो बेनिफिट्स आर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिप्लाई टू दिस स्नैपकट टीम। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं इसको। और इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जेमिनाई या चैट जीपीटी के पास चले जाऊँगा। तो जैसे मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास, ठीक है। चैट जीपीटी के थ्रू मैं ईमेल ड्राफ्ट करवाऊँगा, और ये हम लोग करेंगे प्रॉपर एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, अब मैं बोलूँगा प्रॉपरली ड्राफ्ट दिस मेल इन एचटीएमएल, ऑल्सो इंक्लूड बटन्स एंड हाइपरलिंक इन हाइपरलिंक हाइपरलिंक सो हाइपरलिंक इंक्लूड करें। हाइपरलिंक मतलब कि कोई टेक्स्ट क्लिकेबल है, रीडायरेक्ट कर रहा है, कोई बटन है वो रीडायरेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो वो प्रॉपरली उसको करना है, बटन्स एंड हाइपरलिंक। प्रॉपरली ड्राफ्ट दिस मेल इन एचटीएमएल, ऑल्सो इंक्लूड बटन्स एंड हाइपरलिंक। द मेल थीम would be the mail theme would be in the mail theme would be in ब्लू एंड पर्पलिश। आप एग्जैक्ट कलर कोड भी लिख सकते हो अगर आपका कलर कोड है। तो बस मैं इसको ये लिख रहा हूँ, हियर इज द कंटेंट। और मैं इसको बोल देता हूँ हियर इज द कंटेंट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द लिंक, द एग्जैक्ट लिंक पुट, देन जस्ट टेल मी। ठीक है, मैं ये बोलूँगा। तो मैं इसको HTML में ड्राफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेल है ना वो ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, वो प्रॉपर ऐसा लगना चाहिए कि इसमें बटन है, उसके साथ सामने वाला इंटरेक्ट कर पाए, बहुत ब्यूटीफुल सा लगे, जिसमें अलग अलग कलर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए मैं HTML में ड्राफ्ट कराऊंगा। तो HTML में ड्राफ्ट कराने से बेनिफिट ये होगा कि मेल बढ़िया दिखेगा। सो ये बोल रहे हैं लोगो URL, योर लोगो ऑप्शनल, डैशबोर्ड URL, कॉन्टैक्ट URL। तो इसने सारी चीज़ें दी है। अपलोड URL, तो ठीक है मैं इसको अपलोड का दे देता हूँ URL, जो हमारा अपलोड पेज है। तो देखो अभी तो लोकल होस्ट है हमारा, अभी चलो बस हम लोग पहले ड्राफ्ट करते हैं और देखते हैं कैसा होता है ये। तो इसने पूरा ड्राफ्ट कर दिया है हमारा। तो ये हमारा मेल है, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे जाते हैं और मैसेज में जाके पहली बात तो ये ईमेल टाइप HTML रखना है आपको, और फिर कॉपी पेस्ट कर देना है। और देन उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पे जाना है आपको ऑप्शंस में। ऐड ऑप्शंस में सबसे पहले आपको क्या करना है, N10 एट्रीब्यूशन को आपको ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, N10 का वाटर मार्क नहीं रहेगा आपके मेल पे। ऐड ऑप्शन में जाके आपको सेंडर नेम में लिख देना है आपका स्नैप कट। ठीक है, स्नैप कट, जैसा स्नैप कट के नाम से जाए। और टू ईमेल तो अभी हम लोग भेज देते हैं razdigitalfb@gmail.com। तो इसको अभी हम लोग सेंड करके देखते हैं कि क्या होता है। तो एग्जीक्यूट स्टेप के लिए शायद प्रीवियस स्टेप को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो शीट्स को ऑफ कर देते हैं। तो ट्रिगर का भी ये वेट कर रहा है। और एक काम करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे मेल सेंड करके देखना है, तो मैं एक दूसरा ट्रिगर ले लेता हूँ। इसको हम लोग पॉज करते हैं। ठीक है, पॉज हो गया है। इसको हम लोग ऑफ करते हैं वेबबुक को। यहाँ पे एक ट्रिगर रहता है अपना मैनुअल। अगर मैं लिखूँ मैनुअल ट्रिगर, तो मैनुअल ट्रिगर आप सेलेक्ट कर लो, जिससे आप बिना किसी एग्जीक्यूशन के ट्रिगर कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप। तो एक बार चेक करते हैं क्या मेल आया, सेंड हो गया है। तो मेल सेंड हो गया है, तो इनबॉक्स पे जाते हैं। सो देख सकते हो योर स्नैपकट AI प्रो प्लान इज़ एक्टिव,
तो इस तरीके से अपने को ईमेल आएगा, स्नैपकट AI प्रो एक्टिवेटेड हाय। अब यहाँ पे नाम जो है हम लोग डायनेमिकली दिखा देंगे, रिमूव इमेज बैकग्राउंड, व्हाट्स इंक्लूडेड इन योर प्रो प्लान, गो टू डैशबोर्ड, स्नैपकट टीम। ठीक है, तो आई गेस ये वेल फॉर्मेटेड है, बस आपको थोड़ी चीज़ें रिप्लेस करनी पड़ेगी। मान लो आपको अपना लोगो लगाना है, तो हमने खुद का लोगो नहीं लगाया, वो चीज़ है, तो आप लोगो लगा दो सपोर्ट में, डैशबोर्ड में, ये चीज़ों में ये क्लिकेबल रहेगा। तो यहाँ पे आपको लिंक जस्ट AI को ही दे देना है कॉपी पेस्ट करके। और मैं इतना मानता हूँ यार, इतना बड़ा ट्यूटोरियल देखने के बाद आप ये नहीं कर पाओ, ये तो बहुत छोटी बात है। ठीक है, तो छोटी बात नहीं करनी है मेरे साथ। सो ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, कर्सर पे आते हैं। कर्सर पे आने के बाद अभी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसने, व्हाट टू डू व्हेन टेस्टिंग, डिप्लॉयड ऑन वर्सल वेबहुक रिस्पॉन्स हैंडलिंग, द वेबहुक कॉल नाउ यूजेस डॉट देन टू लॉग द रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ़ नॉट ओके कन्फर्म प्रो डॉट कैश लॉग्ड, इफ एनीथिंग स्टिल डजंट गेट डेटा इन वर्सल लुक्स फॉर द कन्फर्मेशन प्रो। ठीक है, कंसोल लॉगिंग API वर्सल सर्वर। ठीक है, कंसोल लॉगिंग फ्रंट एंड। ठीक है, API बेस URL फॉर कन्फर्म प्रो एंड क्रिएट ऑर्डर। ठीक है, इफ गेट अदरवाइज। तो इसने क्या क्या क्रिएट किया है यार, मतलब इसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली। ठीक है, एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। इसको पढ़ के ना मुझे लगता है कि ठीक से सेट नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी शायद इस प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मेक दिस प्रोसेस वर्क ऑन बोथ local and universal as well, but do not link both of them. Keep them separate for proper testing and execution. If I need to update anything in the env file, then let me know. Answer me properly with valid reason। तो इस तरीके से मैं एंटर मार देता हूँ। यार अब ये एंटर हो गया, और अगेन यार मैं लेट हूँ, 3 फैब हो गया, 7:13 हो रखे है, मैं बहुत 4 बजे से उठा हुआ हूँ। मिस ना हो जिम करके मैं जल्दी उठा, जल्दी शूट करने बैठा, लेकिन स्टिल टाइम ले रहा है ट्यूटोरियल, पता नहीं कितने घंटों का वीडियो बन जाएगा, अब पता नहीं बोरिंग ना हो रहा हो बस। कोशिश तो यही है कि जितना नॉलेज हो सके मैं दूं, क्योंकि ये चीज़ ना हिडन रहती है, मतलब चीज़ लोग जल्दी जल्दी दिखा देते हैं कि वीडियो में बहुत चीज़ें कट की, 20-30 मिनट में पूरा वेबसाइट बना के दिखा दिया, अब उसमें क्या प्रॉब्लम आए, क्या चैलेंजेस आए, चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, चीज़ें समझ नहीं आ पा रही, लेकिन वो चीज़ आप सीख नहीं पाते। तो वो फील एक्चुअली मुझे इस वीडियो में देना है। इसके बाद मैं भी वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें 20-30 मिनट में बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बना देंगे, लेकिन उसमें इन चीज़ों को टैकल नहीं किया जाता ठीक से, उसमें दिखाया नहीं जाता कि हाँ भाई ये इंटरनली प्रॉब्लम आ रहा है। आपको बस दिखा देता है कि इसमें परचेज हो रहा है, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, लेकिन उसके बैकएंड की चीज़ें क्या कैसे होगी, इसमें ईमेल कंफर्मेशन भेजना है, एक वेबहुक API आप क्रिएट करोगे, आप एनीटेन से बात करोगे, ईमेल पूरा ड्राफ्ट करोगे, उसको कैसे मैप करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब लिटरली, मतलब आप खुद देखो ये पूरा वीडियो देख के कितनी सारी चीज़ें आप सीखे होगे, कितनी सारी चीज़ें खुद ही सोच के देखो। सो खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आई गेस इसने क्रिएट कर दिया है। सो इसने बोला एडिंग अ लोकल हैंडलर फॉर पोस्ट API कन्फर्म प्रो इन दी वाइड प्लगइन सो फुल फ्लो रन्स लोकली कीपिंग द फ्रंट एंड। ठीक है, तो अपडेटिंग डॉट env एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट API बेसलाइन रिमूविंग द ऑप्शनल। ठीक है, तो इसने क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल env फाइल में कुछ इसने दिया हुआ है, तो पहले इसने कुछ ऐड कर दिया था, तो लोकली डिप्लॉयड पे कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी। ठीक है, ये चीज़ तो सुपर बेस वाला तो हमारा ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है, अगेन नो वाइट API ऑन वर्सल द ब्राउजर कॉल्स द सेम ओरिजिन and Vercel routes those serverless function. Do you need to change the current .env if you already have the variables of the local supabase URL and की razor पे you do not need to add anything। ठीक है, remove API base इसने कुछ किया था, ठीक है, तो उसको जानने की ज़रूरत नहीं है क्या किया था, किस लिए किया था, बट ये समझ लो कि ये चीज़ हमने कर दिया जिसमें लोकली 1.env repo dev only Vercel। ठीक है, तो आई गेस अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अभी अकाउंट मैं डिलीट करूँगा। ठीक है, अकाउंट मैं डिलीट कर दूंगा। snapcut.io पे जाते हैं, ये राज वाले पे जाते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं, यहाँ पे
लॉग आउट कर दिया मैंने। नो ब्रो, मुझे तो डिलीट करना था अकाउंट। अकाउंट ही डिलीट करना था, तो ठीक है, एक बार हम लोग वापस से साइन इन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे अकाउंट को। डिलीट अकाउंट, डिलीट कंफर्म। ठीक है, कुड नॉट डिलीट अकाउंट, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन। अब देखो डिलीट में भी प्रॉब्लम है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को ही बोलता हूँ। मैं इससे ये भी बोल सकता हूँ, और डिलीट द अकाउंट ऑफ राज डिजिटल fb@gmail.com फ्रॉम दी डेटाबेस। तो अब देखो मैं इसको ये बोलूँगा तो ये रिमूव भी कर देगा अकाउंट। फिर उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं, एक बार ये रिमूव कर दे। देखो बीच में ना मैं चेंजेस कर रहा था तो सोचा मैं आपको दिखा दूं, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा था आई कांट एक्सेस यू सुपर बेस प्रोजेक्ट डायरेक्टली क्रिएटिंग अ सीक्वल स्क्रिप्ट यू कैन रन। तो मुझे रन करने बोल रहा है कि मैं एक स्क्रिप्ट रन करके स्क्रिप्ट बना के दे देता हूँ। तो फिर मैंने बोला वाई यू कांट एक्सेस, यू हैव MCP सर्वर ऑलरेडी, ट्राई टू कॉल इट। तो मैंने ये लिखा जस्ट, और फिर उसने कॉल कर लिया। तो ऐसा भी होगा कि AI समझ नहीं पाएगा कि मेरे पास इन चीज़ों का एक्सेस है, लेकिन इसके पास है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेक श्योर करके रखना। और हाँ, इसने बाकी चीज़ कर दी थी, सुपर बेस MCP सर्वर स्नैपकट यूज टू रन डिलीट। ठीक है, तो इसने रन कर दिया। दिस फर्स्ट अटेम्प्ट फेल्ड बिकॉज पब्लिक पेमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द प्रोजेक्ट। एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं डिलीट हुआ है। आई डोंट थिंक सो डिलीट किया है इसने। एक बार डेटाबेस पे जाके देखते हैं। डेटाबेस पे हमारा क्या था, बैक ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे हमारा है टेबल एडिटर। यूज़र प्रोफाइल्स में क्या दिख रहा है, यूज़र प्रोफाइल में तो ये डिलीटेड है। ऑथेंटिकेशन में, ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन में हमारे यूज़र्स कितने हैं, तो एक ही यार यूज़र तो हमारा ये लॉगिन आई गेस, कुछ कैशे वगैरह होगा। तो बाकी चीज़ तो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे स्टार्ट प्रो ट्रायल पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये पता नहीं क्यों बोल रहा है। साइन आउट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे बोल रहा है हमें, ठीक है, स्टार्ट प्रो ट्रायल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो ज़्यादा कुछ इशू होगा तो भी मैं उसको फिक्स नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, फिक्स करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। सो अभी हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं जिससे हमारे पास कंसोल खुला रहे। ठीक है, साइन इन टू अपग्रेड, साइन इन टू अपग्रेड पे जाके साइन अप पे जाएंगे, राज लिख देते हैं। अब ईमेल आईडी हमारा राज डिजिटल FP। आई एक्सेप्ट, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए ईमेल चेक कर लेते हैं, स्पैम में जाते हैं। स्पैम में जाने के बाद ठीक है, कंफर्म योर सुपरवाइज, कंफर्म योर मेल। तो ठीक है, हमारा मेल हो चुका है कंफर्म। और इसके बाद हम लोग साइन इन अगेन कर लेते हैं, राज डिजिटल। ठीक है, साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब अपग्रेड टू प्रो, अब देखो सेम पॉपअप आ गया जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। सो स्टार्ट प्रो ट्रायल 499, क्लिक करते हैं। सो ठीक है, पेमेंट का आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ दिखा रहा है लेकिन ये आई गेस ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक तो। सो UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे, गूगल पे। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा, कंटिन्यू पे जाते हैं। सो गूगल पे, ठीक है, क्लिक हो गया। कंफर्मिंग पेमेंट, तो पेमेंट कंफर्म हो रहा है, पेमेंट कंफर्म हो गया। कुछ सेकंड में रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर परचेज। सो गाइस फाइनली आ गया है पोस्ट रिक्वेस्ट। API कंफर्म प्रो, ये किस पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा है पता नहीं, इंटरनली एरर आ रहा है कंफर्म प्रो। तो आई गेस ये अपना लोकली भेज रहा है। ठीक है, तो ये लोकली अपना API कंफर्म प्रो
सो यूआरएल पे तो नहीं है, सर्विस नॉट कॉन्फ़िगर्ड फॉर प्रो, अपग्रेड, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम है, देख लेंगे इसको। सो आफ्टर अपलोड कॉपी कंसोल कर लेते हैं। सो अपलोड एन इमेज, गो टू डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में जाके अगर हम लोग देखें, यहाँ पे क्लिक करें तो 2 क्रेडिट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। सो पेमेंट वॉज मेड बट यूज़र वॉज नॉट अपग्रेडेड टू प्रो एंड दिस वॉज इन दी कंसोल। ठीक है, तो आपको कंसोल का लॉग ऐसे दे देना है, आपको प्रॉब्लम आता है तो देखो बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको टेस्टिंग और डिबगिंग वाली चीज़ भी बता दी है कि कैसे करना है। सो बस आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे, आपको ये फिक्स करके दे देगा। सो अभी हम लोग NA10 पे भी देख लेते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे वेबुक को रिसीव हो रहा है। वैसे वेबुक हमारा ऑफ है, ये भी दिक्कत है हमारा। ठीक है, लेकिन हमने पब्लिश नहीं किया था तो आई गेस आ गया होगा। मैं ये टेस्ट वाला ही है, पब्लिश कर देते हैं एक बार। पब्लिश हम लोग करते हैं, जस्ट इसको पहले तो मेल तो हमारा चेक है। ठीक है, इसको हम लोग लेते हैं, गूगल शीट को ऑन करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मेल हमारा ड्राफ्ट है, सारी चीज़ें हैं, बस ये अपने को सेंड करना है, सेंड नहीं हुआ था ये। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ तो इशू आया है, कॉलिंग कंफर्म प्रो अपग्रेड आईडी रेजर पे सक्सेस। रेजर पे का तो देखो सक्सेस आ चुका है कि ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी ये चीज़ आ चुका है। तो एक बार ऑर्डर आईडी पेमेंट आईडी रिसीव हो तो सेम चीज़ वहाँ पे भी जाना चाहिए। तो पोस्ट रिक्वेस्ट कहीं मुझे वो तो नहीं दिख रहा हमारा वेबबुक वाला, टू प्रो वॉज इन कंसोल। और हाँ, यहाँ पे मुझे ये भी लिखना था कि वेबबुक पे भी डेटा नहीं आया, वो लिखना भूल गया। तो एक बार देखते हैं ये क्या प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें बोल रहा है, रीस्टार्ट द डेवलपमेंट सर्वर, रीटेस्ट द फ्लो, रन थ्रू पेमेंट अगेन, रेजर पे टेस्ट मोड इज़ फाइन, आफ्टर सक्सेस कन्फर्म प्रो विल वेरीफाई द रेजर पे सिग्नेचर, अपडेट यूज़र प्रोफाइल, प्लान प्रो क्रेडिट्स एक्सपायरी। तो ठीक है, तो ये चीज़ें ये देख लेगा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग वापस अपग्रेड टू प्रो पे जाते हैं, स्टार्ट प्रो ट्रायल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गूगल पे क्लिक करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। दिस टाइम लेट्स सी, पेमेंट कंफर्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे स्टिल कंफर्म प्रो फील्ड, गो टू डैशबोर्ड, अपलोड एन इमेज, अभी भी इशू आ रहा है तो कॉपी कंसोल करते हैं। स्टिल द सेम इशू इज कमिंग आई गेस, एंड ऑल्सो देन also this is not sending any data to the webhook I told you। सो ये चीज़ है। सो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे, जो वेबहुक है उस पर भी नहीं जाते। ठीक है, ये एक चीज़ बोल रहा है कि नथिंग सुपरबेस सर्विस रोल की इज़ एम्प्टी, तो सर्विस रोल की नहीं है। तो अभी जो ये ENV फाइल है ना, ENV फाइल पे जाते हैं एक बार, तो ये अपने को बोल रहा है कि सुपरबेस का एनॉन की ये सब है, बट सर्विस रोल की भी आपको डालना पड़ेगा। तो सर्विस रोल की हम लोग पुट कर देते हैं। तो सर्विस रोल की के लिए हम लोग सुपरबेस पे जाते हैं और यहाँ पे अपने को जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे। प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे डेटा एपीआई। डेटा एपीआई में जाने के बाद आपको जहाँ पे नेविगेट करके जाना है नेक्स्ट, वो डेटा एपीआई पे नहीं, सॉरी, एपीआई कीज़ पे हम लोग जाएंगे। एपीआई कीज़ पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे लीगेसी नॉन एंड सर्विस की। तो सर्विस जो सीक्रेट है इसको हम लोग रिवील करेंगे और कॉपी कर लेंगे। और याद रखना ये कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट तो मैं डिलीट कर दूंगा, आपको जो कोड वोड दिख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा या रीजनरेट कर दूंगा, तो ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको ये कहीं पे भी रिवील नहीं करना है। और ये सेम चीज़ आपको वर्सल पे भी डालना पड़ेगा या एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो कीप फाइल करते हैं, तो कीप ऑल, तो हमारा डन है। तो अभी हमारा डन है, तो वापस एक बार पेमेंट करने की कोशिश करते हैं
और देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं इसको पॉज रखूंगा, बस पेमेंट करके देखूंगा क्या होता है, अदरवाइज प्रोसेस वापस वही रिपीट करेगा। गाइस अगर बताओ ना मैं, तो ये लिटरली अभी भी वापस वही दिखा रहा है। मुझे लगता है अपना डेवलपमेंट सर्वर मुझे वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये की मैंने अभी ऐड किया है ना। सो एक बार मैं वापस इसको स्टार्ट करूँगा। देखो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, इसको बस आप डिलीट कर दो तो ये किल हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे ही चीज़ें टेस्ट कर लेंगे। प्रोडक्शन लेवल पे भी हम लोग चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, टर्मिनल पे जाऊँ, स्नैपकट AI प्रो, ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं गेट स्टेटस। तो गेट स्टेटस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, गेट ऐड, गेट कमिट, -m। फिर उसके बाद ये प्रोसीजर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, तो इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सो गेट कमिट m, मैसेज हम लोग क्या डालना चाहेंगे, फाइनलाइज्ड दी वेबसाइट। ठीक है, गेट स्टेटस चेक कर लेते हैं। अब गेट पुश करने बोल रहा है, तो गेट पुश कर दें, तो ये पुश हो जाएगा। तो ये जो की है, ये सारी चीज़ हम लोग ऐड कर देंगे। तो कॉपी करते हैं, वर्सल पे जाएंगे अब हम लोग, वर्सल.ऐप। वर्सल.ऐप पे जाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा इसको नेविगेट करना, स्नैपकट AI स्टूडियो। ठीक है, सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स में जाके मैंने आपको बताया था कि आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाना है। सो अभी हम लोग जाएंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जाने के बाद ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग ये डालेंगे सर्विस रोल, और वैल्यू को भी डाल देते हैं, कॉपी। ठीक है, वैल्यू भी है, सेव करते हैं। तो रीडिप्लॉय के लिए बोल रहा है, तो रीडिप्लॉय कर देते हैं हम लोग। तो रीडिप्लॉय पे क्लिक। ठीक है, तो रीडिप्लॉय भी हो रहा होगा। और डिप्लॉयमेंट्स में अगर हम लोग जाके देखें, डिप्लॉयमेंट्स पर जाके देखें, तो ये जस्ट जो है फाइनलाइज दी वेबसाइट, ये ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है। अब जो ये रीडिप्लॉय हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल्स ऐड करने के बाद कर रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। फाइनल जो वेबसाइट है हमारा, आई गेस काम करना चाहिए प्रोडक्शन लेवल पे। अब तो हमने सारे चेंजेस कर लिए यार, मतलब हर एक चीज़ें काम कर रही है, वर्क कर रही है। सो कोई दिक्कत की बात है नहीं। सो ओवरव्यू, बस ये N8N वाला फिक्स हो जाए और ये फिक्स हो जाए, फिर मैं आपको डोमेन इंटीग्रेट करके फाइनल ये वीडियो हम लोग एंड करेंगे। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई यार, मुझे जिम जाना है। 7:33 हो गए एंड आई एम रनिंग सुपर लेट। बहुत भीड़ हो जाती है इस समय। और ये पूरा ब्लैक क्यों आ रहा है मुझे ये नहीं पता। ब्लैक क्यों आ रहा है, ये प्रॉब्लम लगता है मुझे सॉल्व अलग से करना पड़ेगा क्या। एक बार इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल डॉट लॉग, सुपरबेस URL इज रिक्वायर्ड। सुपरबेस URL, Supabase auth is not configured and add void Supabase and void Supabase NNT। तो एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ है यहाँ पे। सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, रेजर पे। अच्छा, सुपरबेस सर्विस रोल की है ओनली। तो अपने को रेजर पे के बाद हमने डेटाबेस भी ऐड किया था ना, और डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हमने ऐड नहीं की। तो और भी अपने को की ऐड करना पड़ेगा जो मिसिंग है। तो कभी भी होना, कंसोल खोल के देख लेना, और आपको समझना है तो AI से पूछ लेना, तो वो आपको ज़रूर समझा देगा। सो सुपरबेस URL डालना है अपने को। ठीक है, सुपरबेस URL। तो यहाँ पे अपने को बोल क्या रहा था, सुपरबेस के रिलेटेड की URL डालना है। ठीक है, सुपरबेस URL। और क्या है हमारे पास, सुपरबेस URL, नॉर्मल सुपरबेस URL। ये वैसे हमारा वाइट, ये वीट वाला जो है ये अपने को
आई गेस अभी ओके है ये, वैल्यू तो सेम रहेगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब उसके बाद हमें ये भी डालना है, ये एन की कॉपी पेस्ट, फिर इसके वैल्यू को कॉपी करके फाइनली हम लोग कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो ये हम लोग करने वाले हैं, तो सेव कर लेते हैं अभी और वापस से रीडिप्लॉय करना पड़ेगा हमें। रीडिप्लॉय पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं चीज़ें वर्क करनी चाहिए। तो मतलब ना प्रोडक्शन लेवल पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको ऐसा ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। तो आई होप आपको प्रोडक्शन लेवल का भी काफ़ी अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा इसमें कि कैसे चीज़ एग्जीक्यूट की जाती है। सो यस, इट्स रीडिप्लॉइंग। सो वेट करते हैं। सो ठीक है गाइस, हमारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है। और नहीं, अभी बिल्ड फाइल क्रिएट हो रहा है बट व्यू डिप्लॉयमेंट तो आ गया ऑप्शन। सो ऑलमोस्ट इट्स डन बिल्डिंग। होप सो गाइस इस समय काम कर जाए, क्योंकि मैं तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इन चीज़ से कि ये काम ही नहीं कर रहा। और फाइनली देखो ये काम कर रहा है, ये लोड तो हो गया प्रीव्यू। यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको और बूम, हमारा वेबसाइट अब रेडी है इन चीज़ों के साथ। सो ठीक है, अभी हम लोग इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से परचेज करेंगे। अभी मर्सन डॉट ऐप पे जाते हैं, साइन इन कर लेते हैं, हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। साइन इन, ठीक है, तो साइन इन कर लिया हमने। अपग्रेड टू प्रो पे क्लिक करते हैं, एक बार इंस्पेक्ट भी करके रख लेते हैं। ठीक है, जिससे अपने को बेटर आइडिया मिल जाए। ठीक है, कंसोल। ओके गाइज, लेट्स डू इट। स्टार्ट प्रो। ठीक है, रेजर पे का ओपन हो रहा है। इतने सारे इशू क्यों आ रहे हैं? लोकल होस्ट डॉट पी एन जी, लोकल होस्ट से काफ़ी सारे पीएनजी ले रहा है क्या? इसको लोकल होस्ट चेंज करना पड़ेगा, ये अपना वर्सल वाला है ना, उसको यूज़ करना पड़ेगा आई गेस, तभी ठीक होगा। देखते हैं खैर। यूपीआई, ठीक है, गूगल पे प्रोसेसिंग। ठीक है, पेमेंट तो हो गया हमारा, रेजर पे का हो गया। कंफर्मेशन फेल, गो टू डैशबोर्ड। तो ये चीज़ तो देखो हमारा हो चुका है, अपलोड इमेज, गो टू डैशबोर्ड अगर हम लोग जाए तो क्रेडिट्स रिमेनिंग 2 दिखा रहा है। प्रो अपग्रेड नहीं हो रहा गाइस, मतलब कुछ तो इशू है इस पे, और ये जो इशू है मुझे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ये समझ लो कि अब प्रोडक्शन लेवल में कैसे सारी चीज़ें होती है, कैसे सेंड होता है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। एंड इसके ऊपर भी आप कर लोगे। इसके ऊपर ना एक छोटा सा पार्ट मैं और लाना चाहूँगा, ये एंडिंग का जो है ना इसका, मतलब ये पार्ट 2 या पार्ट 3 इसका लाएंगे। सो गाइज, ये वीडियो लिटरली बहुत बड़ी हो चुकी है, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। अब मुझे थोड़ा सा फिगर आउट करके देखना पड़ेगा कि किन चीज़ों पे गलतियाँ है, कहाँ पे मिस्टेक है। सो इसका मैं आंसर लेके आऊँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों नहीं हुआ और इसको कैसे रिजॉल्व करना है। और प्लस एनी10 में मेल भेज के हम लोग डिप्लॉयमेंट भी कंप्लीट करने वाले हैं। सो डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो डोमेन से कनेक्ट करके डिप्लॉय करना है उन चीज़ों के ऊपर हम लोग काम करेंगे प्रोडक्शन लेवल पे। तो कुछ चीज़ें रह रही है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतनी लंबी वीडियो आपने देखी और यहाँ तक जिन लोगों ने देखा उनका दिल से शुक्रिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन।